जायतः श्रोत्रा द्वादश प्राणशमुनि न जायतः। ओम जय शिव ओंकारा भोले हरि शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव भोले भोलेनाथ महाशिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा एकानन चतुरानन पंचानन राजे भोले पंचानन राजे। हो हंसासन गरुड़ासन हंसासन गरुड़ासन वृषवाहन राजे। ओम जय शिव ओंकारा दो भुज चार चतुर्भुज दस भुज अति सोहे भोले दस भुज अति सोहे। हो त्रिगुण रूप निरखता त्रिगुण रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा अक्षमाला वनमाला रुंडमाला धारी भोले रुंडमाला धारी। ओ चंदन मृग मद सोहे चंदन मृग मद सोहे भोले शसे धारी। ओम जय शिव ओंकारा श्वेतांबर पीतांबर करुणादिक गंगे भोले कादिक अंगे भोले बागांबर अंगे भोले बागांबर अंगे। शनकादिक करुणादिक शनकादिक करुणादिक भूतादिक शंगे। ओम जय शिव ओंकारा कर के मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता भोले चक्र त्रिशूल धरता। हो जग करता जग भरता जग करता जग हरता जग पालन करता। ओम जय शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत विवेका भोले जानत विवेका। हो प्रणवाक्षर के मध्य प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका। ओम जय शिव ओंकारा काशी में विश्वनाथ विराज नंदी ब्रह्मचारी भोले नंदी ब्रह्मचारी। नित उठ भोग लगावत नित उठ भोग लगावत महिमात भारी। ओम जय शिव ओंकारा त्रिगुण शिव जी की आरती जो कोई नर गावे स्वामी प्रेम सहित गावे। हो कहत शिवानंद स्वामी कहत हरि हर स्वामी। हो भजत हरि हर स्वामी भजत हरि हर स्वामी मनवांछित फल
पावे। ओम जय शिव ओंकारा, जय शिव ओंकारा, भोले हरे शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, भोले भोलेनाथ महाशिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा, ओम जय शिव ओंकारा, ओम जय शिव ओंकारा। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। ओम देव हो शांतिरंतरिक्षगुं शांति, पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोहृदयः, शांतिः वनस्पतयः, शांति विश्वे देवाः, शांति ब्रह्म शांतिः, सर्वगुं शांति, शांतिरेव शांतिः, सामा शांतिरेधिः। मंत्र पुष्पांजलि। इधर आरती की थाली लीजिए। हरि ओम। जगनेन जगमय जंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नहते हनाकं महिमानः, सचन्द्र जत पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरि ओम। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्, तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ओम कात्यायन्ये च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलि मया दत्त्वा ग्रहाणा परमेश्वरः। मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। ओम पूर्वज महापुराणाय नमो नमः। बोली शंकर भगवान की जय, बाबा बैद्यनाथ की जय, बाबा बासुकीनाथ की जय, व्यास जी महाराज की जय। बोलिए पार्वती पते हर हर महादेव। अब आप लोग अपना अपना स्थान ग्रहण करें। राधे राधे श्री राधे राधे जय श्री राम श्री राधे राधे जय जय श्री राधे जय श्री राम श्री राधे राधे जय श्री राम श्री राधे राधे जय श्री राम
श्री राधे जय राधे जय श्री राम श्री राधे जय राधे राधे जय श्री राम श्री राधे जय राधे जय जय श्री राधे जय श्री राम श्री राधे राधे जय राधे जय जय श्री राधे श्री राधे राधे जय श्री राम श्री राधे हरि नमो भगवते वासुदेवाय नमः स्वस्ति श्री गणेशाय नमः अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित्तचोर प्रभु जय जय माखन चोर नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदेश्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम् अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजीवन गृशानं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानिरानामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। हे प्रभु मोहिना विशारियो चाहे लाख लोग मिल जाए हमसे तुमको बहुत है, तुमसे हमको नाज
हनुमान जी विराजिए, कथा कहूँ मति अनुसार, प्रेम सहित आसन लगो विराजिए पवन कुमार। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोले शंकर भगवान की जय हो, काशी विश्वनाथ की जय हो, बैद्यनाथ की जय हो, श्री राधा रमण लाल की जय हो। आइए सभी भक्तजन आज की पावन मंगलमय कथा में प्रवेश करने से पहले मन और वाणी को पवित्र करते हुए प्रभु के पावन नामों को गाते हुए सभी आज की परम पावन परम मंगलमय कथा में बड़े भाव और प्रेम से प्रवेश करेंगे। सभी हमारे साथ में मिलकर प्रभु को पुकारते हुए प्रभु को याद करते हुए आज की दिव्य कथा में सभी प्रवेश करेंगे। शिव को जीवन सौंप दिया है, चिंता नहीं है काल की। बाबा भोलेनाथ से सभी कहिए, हे नाथ शिव को जीवन सौंप दिया है, चिंता नहीं है काल की। भोले बाबा मेरे हैं, मैं बेटी हूँ महाकाल की। भोले बाबा मेरे हैं, मैं बेटी हूँ महाकाल की। भोले बाबा मेरे हैं, मैं बेटी हूँ महाकाल की। ओ भोले बाबा मेरे हैं, मैं बेटी हूँ महाकाल की। शिव को जीवन सौंप दिया है, चिंता नहीं है काल की। शिव को जीवन सौंप दिया है, चिंता नहीं है काल की। भोले बाबा मेरे हैं, मैं बेटी हूँ महाकाल की। भोले बाबा मेरे हैं, मैं बेटी हूँ महाकाल की। भोले बाबा मेरे हैं, मैं बेटी हूँ महाकाल की। भोले बाबा मेरे हैं, मैं बेटी हूँ महाकाल की। हर हर महादेव। महाकालेश्वर भगवान की तन मन धन अर्पण किया है माँ गौरा के नाथ को। तन मन धन अर्पण किया है माँ गौरा के नाथ को। थाम लिया है महादेव ने मेरे नन्हे हाथ को। थाम लिया है महादेव ने मेरे नन्हे हाथ को। जपती हूँ
शंकर भगवान की। जग में किसकी प्यास बुझी है, जग तो आना जाना है। जग में किसकी प्यास बुझी है, जग तो आना जाना है। शिव चरणों में आई हूँ मैं, शिव ही मेरा अपना है। शिव चरणों में आई हूँ मैं, शिव ही मेरा अपना है। जपती हूँ मैं निस दिन माला, हूँ मैं निस दिन माला, मृत्युंजय मुंड माल की। बोले बाबा मेरे हैं, मैं बेटी हूँ महाकाल की। भोले बाबा मेरे हैं, मैं बेटी हूँ महाकाल की। भोले बाबा मेरे हैं, मैं बेटी हूँ महाकाल की। हे भोले बाबा मेरे हैं, मैं बेटी हूँ महाकाल की। शिव को जीवन सौंप दिया है, चिंता नहीं है काल की। शिव को जीवन सौंप दिया है, चिंता नहीं है काल की। अच्छा, एक बात बताइए, आज चौथा दिन है कथा का, किस किस ने अपना जीवन महादेव के हाथों में सौंपा है? बस पीछे वालों ने नहीं सौंपा। जिसने भी अपना जीवन भगवान भोलेनाथ के हाथों में सौंपा है, तो एक बार कहिए ना, फिर कहने में संकोच कैसा, कहने में लज्जा कैसी। सब दोनों हाथ पर खड़े करके कहिए, शिव को जीवन सौंप दिया है, चिंता नहीं है काल की। शिव को जीवन सौंप दिया है, चिंता नहीं है काल की। शिव को जीवन सौंप दिया है, चिंता नहीं है काल की। को जीवन सौंप दिया। लग ही नहीं रहा कि कोई बैठा है, बताओ। इतने सारे लोग बैठे हैं और आवाज नहीं आ रही किसी की। रोज कह रहे हैं भैया यही समय है, अभी भगवान को पुकार लो, अभी याद कर लो। जब यहाँ नहीं पुकार पाओगे तो हमें तो नहीं लगता कि घर में भगवान को पुकारते होगे, याद करते होगे। यहाँ मिलकर जब नहीं पुकार पा रहे हैं तो अकेले में क्या ही पुकारते होगे। हाँ, हाथ पर खड़े करके भाव से सभी कहिए, शिव को जीवन सौंप दिया है, चिंता नहीं है काल की। शिव को जीवन सौंप दिया है, चिंता नहीं
भोले बाबा मेरे हैं, मैं बेटी हूँ महाकाल की। बोलिए महाकालेश्वर भगवान की जय हो। आइए सर्वप्रथम मेरे परम आराध्य अकारण करुणा वरुणालय अनंत कोटि कल्पतरु पीतांबरधारी श्री राधा रमण लाल जी के पावन चरणों में प्रणाम करते हुए अनंत बलवंत संत श्री हनुमंत लाल जी महाराज के पावन चरणों में प्रणाम करते हुए सभी संत समाज, विप्र समाज, विद्युत समाज, कथा में उपस्थित सभी भक्तजनों के हृदय में विराजित मेरे लोक लोचन साबरी सरकार के श्री चरणों में व्यासपीठ की ओर से वंदन प्रणाम करते हुए भूत भावन भोलेनाथ की असीम अनुकंपा से हम आप सभी पावन शिव महापुराण की कथा को सुन रहे हैं। आज कथा का चतुर्थ दिवस है। विगत 3 दिनों से हम आप सभी भगवान की पावन कथा का आनंद ले रहे हैं। आज कथा का चौथा दिन है। कल हम आप सभी ने बड़े सुंदर सुंदर शिव महापुराण के प्रसंगों को सुना। कैसे बाबा भोलेनाथ अपने सभी भक्तों के ऊपर अनुग्रह करते हैं, अपने सभी भक्तों के ऊपर कृपा करते हैं। भगवान का स्वभाव है, जो भी भगवान भोलेनाथ के निकट एक बार आ जाए प्रभु उसको अपना लेते हैं। उसके गुण अवगुण नहीं देखते कि इसने कितना भजन किया है, इसने कितना तप किया है, इसने कितना नाम जप किया है, कौन सा साधन किया है। भगवान भोलेनाथ को देखना ही नहीं आता। यदि एक तरफ से कह भी दिया जाए कि भगवान भोलेनाथ यदि कुछ देखते हैं भैया, तो केवल मात्र भक्त के हृदय का भाव देखते हैं कि आपके हृदय में भाव कैसा है। भाव का भूखा हूँ सदा, भाव ही जग में सार है। भाव से जो भजता मुझे सुभव से बेड़ा पार है। और ये भी कहते हैं भाव जिस मन में नहीं उस जन की मुझे चिंता नहीं। भाव वाले भक्त का भरपूर मुझ पर भार है। जिसके हृदय में मेरे प्रति कोई भाव नहीं है उस भक्त की मुझे कोई चिंता नहीं है। और जिस भक्त के हृदय में मेरे प्रति भाव है, अनुग्रह है, भगवान भोलेनाथ कहते हैं उस भक्त का तो भरपूर मेरे ऊपर भार है। हर कदम कदम पर मैं उस भक्त की रक्षा करता हूँ। हर कदम कदम पर मैं उस भक्त का साथ देता हूँ जिस भक्त के हृदय में भाव हो। यदि साफ शब्दों में कह दिया जाए कि भगवान की भक्ति तर्क वितर्क की नहीं है। आप भक्ति के मार्ग पे आ जाओ, तर्क करो, वितर्क करो, ज्ञानी बनो, अपने सिद्धांत दिखाओ और आपको लगे कि भगवान रीझ जाए, तो रीझने वाले नहीं है। क्योंकि भगवान की भक्ति भाव का विषय है। ज्ञानियों को भगवान नहीं मिलते। आप सोचो हम बहुत बड़े ज्ञानी बन जाएं तो भगवान मिल जाएंगे। ज्ञानियों को भगवान नहीं मिलते, ध्यानियों को भी भगवान नहीं मिलते, बैरागियों को भी भगवान नहीं मिलते। तो भगवान मिलते किसे हैं, किसके ऊपर भगवान कृपा करते हैं? मानस में बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं, मिलहि न रघुपति बिने अनुरागा, बिने अनुरागा किए जोग तापे ज्ञान विरागा। मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा,
मोहि पावा, सो मोहि पावा, मोह कपट छल छेद्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। कहा भगवान कृपा कब करते हैं? मिलहि ना रघुपति बिन अनुरागा, किए जोग तप ज्ञान विरागा। जब तक हृदय में प्रभु के प्रति अनुराग नहीं आएगा तब तक प्रभु कृपा नहीं करेंगे। अच्छा, एक होता है राग और एक होता है अनुराग। अब राग और अनुराग में अंतर क्या है? जो प्रेम हम संसार वालों से करते हैं, जो प्रेम हम संसार के लोगों से करते हैं, वो राग कहलाता है। और जब वही प्रेम प्रभु के चरणों में हो जाए तो वो अनुराग कहलाता है। अब प्रेम तो एक ही है, फिर राग और अनुराग कैसे बन गया? क्योंकि जब वो प्रेम संसार में था तो उस प्रेम में विकार उत्पन्न हो चुके थे। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, सारे विकार उस प्रेम में उत्पन्न हो चुके थे। इसलिए वो प्रेम राग बन गया। और राग का जो दूसरा बंधन है, राग रूपी जो रस्सी है, और उसका जो दूसरा कोना है, वो जाके भैया नरक के द्वार से बंधा हुआ है। यदि राग के चक्कर में पड़ोगे तो पक्की बात है नरक तक तो जाना ही पड़ेगा। और जब वही प्रेम भगवान से होता है तो उसमें विकार नहीं होते। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये सब विकार नहीं होते। इसलिए वो अनुराग हो जाता है। और अनुराग रूपी रस्सी का जो दूसरा कोना है भैया, वो सीधा जाकर भगवान के चरण कमलों से बंधा हुआ है। तो हृदय में यदि अनुराग आ जाएगा ना तो भगवान फिर कृपा करने में देरी नहीं करेंगे। अनुराग भी कैसा? बोले निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मन निर्मल हो, मन में ज्यादा चतुराई नहीं हो, मन में ज्यादा मद ना हो, अभिमान ना हो, पवित्र मन हो, निर्मल मन हो, तब भगवान कृपा करने में देरी नहीं करते। प्रभु भक्त के ऊपर अनुग्रह करने में देरी नहीं करते। यदि हमारे मन में पवित्र भाव है, निर्मल भाव है, तो कृपा बड़े शीघ्र ही भगवान कर देते हैं। अच्छा, आपके बिहार और मिथिलांचल के क्षेत्र में उगना महादेव विराजे हैं। आप में से किसी ने दर्शन किए हैं उगना महादेव के? किए हैं किसी ने? नहीं किए? आपकी मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में विराजे हैं। बाबा की एक बार कृपा हुई थी तो एक बार दर्शन करके आए हैं। आज जब आ रहे थे तो भाव आया कि सबसे पहले आज उगना महादेव की ही कथा आपको सुनाएंगे। आपकी मधुबनी क्षेत्र में उगना महादेव विराजे हैं। तो महादेव वहां आए कैसे हैं? बड़ी सुंदर कथा है। अब कई लोग कहते हैं ना कि ये तो कलयुग है, कलयुग में थोड़ी ना भगवान दर्शन देते हैं, कलयुग में थोड़ी ना भगवान कृपा करते हैं। भगवान तो सतयुग में दर्शन दिया करते थे, त्रेता युग में दर्शन दिया करते थे, द्वापर युग में दर्शन दिया करते थे। कलयुग की भक्तों को थोड़ी ना भगवान मिलते हैं। एक कथा उसी प्रश्न का उत्तर है जो कहते हैं कलयुग में थोड़ी ना भगवान मिलते हैं। यहाँ मधुबनी जिले के निकट एक विद्यापति कवि हुए हैं। तो विद्यापति जी वहां रहा करते थे, बड़े ही अनन्य प्रेमी थे महादेव के। कविताएं वो लिखा करते थे और कविताएं भी ऐसी दिव्य दिव्य कविताएं वो लिखते थे, लेकिन जो भी लिखते थे भगवान महादेव को साक्षी मानकर ही लिखते थे। बड़ा प्रेम करते भगवान भोलेनाथ से। अब भगवान भोलेनाथ उनके प्रेम से इतने रीझ गए, इतने उनके प्रेम से रीझ गए कि भगवान भोलेनाथ के मन में भाव आ गया कि ऐसे भक्त की यदि मुझे सेवा मिल जाए तो मैं भी धन्य हो जाऊं। अभी तक तो हम सुनते थे कि भक्त ही भगवान की सेवा करता है, लेकिन नहीं भैया,
जब भक्ति प्रबल हो जाती है ना तो भगवान के मन में भी याचना आती है कि इस भक्त की मैं सेवा करूं, इस भक्त की मुझे सेवा मिल जाए। ऐसे कई बड़े सुंदर सुंदर चरित्र हैं। तो भगवान भोलेनाथ के मन में क्या भाव आया कि यदि विद्यापति जी की सेवा मुझे मिल जाए तो मैं तो धन्य हो जाऊंगा। ऐसे भक्त हैं जिनके हृदय में कोई विकार नहीं है, कोई लोभ नहीं है, कोई क्रोध नहीं है। ऐसे भक्त की सेवा मिल जाए तो मैं धन्य हो जाऊंगा। जैसे ये भाव भगवान भोलेनाथ के हृदय में आया, भगवान भोलेनाथ ने क्या किया, एक बालक का रूप बनाया और एक बालक का रूप बना के विद्यापति जी के पास में पहुंचे और बोले, महाराज मेरे पास कोई रहने का ठिकाना नहीं है, ना ही मेरे माता पिता हैं, मैं अनाथ हूँ। यदि आपके घर में मुझे 2 समय की रोटी मिल जाए, तन पे 2 कपड़ा मिल जाए, उसके बदले आप मुझसे जो काम करने के लिए कहेंगे मैं वही काम करूंगा। विद्यापति बोले, अच्छा नाम क्या है तुम्हारा? वो बालक बोला, मेरा नाम उगना है। अब इनको लगा कि मेरी पत्नी भी बुजुर्ग हो चुकी है तो पत्नी की सहायता हो जाएगी घर में, कोई बात नहीं, 2 रोटी ही तो मांग रहा है, दोनों टाइम रख लेता हूँ। अब यहाँ पर विद्यापति जी ने रख लिया उगना को अपने घर में सेवा करने के लिए। अब तो जितनी भी घर की सेवा रहती उसमें उगना का भाव क्या रहता, जो विद्यापति जी की पत्नी रहती ना उनके पास कम रहते, वो विद्यापति जी के पास ज्यादा रहते कि इनकी सेवा ज्यादा मुझे मिले। कभी जब वो लेटते तो उनके चरण दबाने के लिए लग जाते, भोजन दबाने के लिए लग जाते, कभी यदि वो सो रहे हो तो पंखा झलने के लिए लग जाएंगे, इनकी सेवा मुझे ज्यादा मिलनी चाहिए। अब ऐसे पवित्र मन से उगना सेवा करते हैं। अब वो देख देख के विद्यापति को भी बड़ी प्रसन्नता होती कि छोटा सा बालक है और देखो कैसे मेरी सेवा कर रहा है। सावन का महीना आया, अब विद्यापति तो भक्त थे ही महादेव के। अब इनके मन में भाव आया कि मैं जाऊंगा भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करने के लिए जाऊंगा। कांवर उठाई और चल दिए। अब जैसे चल दिए बोले कि पहले हरिद्वार से जल भरूंगा फिर भगवान भोलेनाथ को समर्पित करूंगा। तो अब चल दिए। उगना बोले विद्यापति जी से, आप जा रहे हैं मुझे भी अपने संग में लेकर चलिए, उतने दूर जा रहे हैं, आपको किसी कार्य की जरूरत पड़ी तो कम से कम मैं तो रहूंगा सहायता करने के लिए। उगना बहाना देखते थे विद्यापति जी के संग में रहने का। उन्होंने कहा ठीक है चलो। चले जा रहे थे भैया, चले जा रहे थे, तपती दोपहरी का समय आया। अब देखा जल नहीं था इनके पास पीने के लिए। चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, दूर दूर तक कहीं जल दिखाई नहीं दे रहा है। अब विद्यापति जी की भी अवस्था बुजुर्ग हो चुकी थी, इनको बड़ी प्यास लगी। अब चलते चलते स्थिति ऐसी है कि यदि थोड़ी देर जल नहीं मिलेगा तो घट से प्राण निकल जाएंगे। विद्यापति बोले, उगना बड़ी तेज की प्यास लगी है और दूर दूर तक जल दिखाई नहीं दे रहा है, ऐसा कर तू जल की व्यवस्था कर मेरे लिए। यदि जल नहीं मिला तो मेरे घट से प्राण निकल जाएंगे, इतनी प्यास लगी है, तू जल्दी जा जल लेकर आ। उगना ने कहा जैसे आपकी आज्ञा। अब जल लेने के लिए जाना कहाँ था, सारी गंगा तो जटाओं में समाई हुई है। थोड़ा सा विद्यापति जी से दूर गए और एक लोटे में अपने जटाओं को खोला और जल भर के ले आए। कहा लीजिए जल लीजिए। अब पहले तो सोचा नहीं कि इतने जल्दी जल मिल कहाँ से गया, क्योंकि प्यास इतनी लगी थी। और जैसे उस जल को पान किया मानो विद्यापति जी के शरीर में एक दिव्य तेज प्रकट हो गया। अब जब जैसी शांति पड़ी तब मन ही मन सोचने लगे कि मैंने जल पी तो लिया है, लेकिन इस जल का जो अद्भुत स्वाद था, ऐसा स्वाद तो मुझे आज तक किसी जल में नहीं मिला। मन ही मन सोच रहे थे तो उगना से पूछने लगे, उगना एक बात बताओ, दूर दूर तक कहीं जल की कोई व्यवस्था नहीं है, तो इतने जल्दी जल कहाँ से लेकर आ गया? और लेकर भी तो आया, उस जल का ऐसा अद्भुत स्वाद कि आज तक मैंने ऐसा जल नहीं पिया। तो सच बता कहाँ से जल लेकर आया? अब बताएं कहाँ, क्योंकि आसपास तो कोई जल दिख ही नहीं रहा है। जब कोई जवाब नहीं दिया, कोई उत्तर नहीं दिया, तो एक होता है ना, जब भगवान की आप सेवा करने लग जाते हो ना,
तो भगवान का अनुभव होने लग जाता है, कृपा का आभास होने लग जाता है। अब जैसे ही उगना चुप रहे तो मानो विद्यापति के मन से, हृदय से आवाज आई कि कुछ ना कुछ बात तो जरूर है। अब जब चुप रहे तो तुरंत पूछ लिया, सच बताओ आप हो कौन? इतने दिन से मैं आपकी सेवा देख रहा हूँ, आपका मुझसे कोई स्वार्थ नहीं है, आप मुझसे कोई रुपया पैसा नहीं ले रहे हैं और निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे हैं, सच बताओ कौन हो आप? फिर भी कुछ नहीं कहा उगना ने। विद्यापति बोले, आपको मेरी सौगंध है, आपको बताना पड़ेगा आप कौन हैं। और जैसी सौगंध दी, अब भक्त की सौगंध हो और भगवान भोलेनाथ सुने नहीं, जैसी सौगंध दी अद्भुत रूप प्रकट करके भगवान भूत भावन भोलेनाथ प्रकट हो गए। और जैसे प्रकट हुए विद्यापति जी के तो नेत्र भर आए। बोले, प्रभु आज तक आप मेरी सेवा कर रहे थे, मैं कितना बड़ा अपराधी बन गया हूँ, मैं कितना बड़ा पापी बन गया हूँ कि मैंने अपने स्वामी से मेरी सेवा करवाई, अपने चरणों को दबाया, पंखा झलवाया। किसी जन्म में मैं अपने पाप नहीं धो सकता, मुझे क्षमा कर दो, अपराध हो गया। भगवान भोलेनाथ बोले विद्यापति जी से, देखो आपसे कोई अपराध नहीं हुआ है, क्योंकि मैं अपने मन से तुम्हारी सेवा में आया था। तुम्हारे जैसे भक्त की सेवा मिले तो मैं भी पावन हो जाऊं, तो तुम्हारा इसमें कोई अपराध नहीं है। अब जैसे कहा विद्यापति जी बोले, प्रभु आप एक बार मिल गए हैं ना मुझे, अब मुझे कभी छोड़कर मत जाइएगा, मेरे संग ही रहिएगा। भगवान भोलेनाथ बोले, देखो अब एक ही शर्त पर मैं तुम्हारे संग में रहूंगा, जब तक तुम किसी को बताओगे नहीं कि मैं कौन हूँ तो ही मैं तुम्हारे संग में रहूंगा, और जिस दिन तुमने किसी को बता दिया कि मैं हूँ कौन, उसी दिन छोड़कर चला जाऊंगा। अब काबर उठाई, भोलेनाथ को जल चढ़ाया, लौट कर उगना और विद्यापति वापस लौट कर आया। अब लेकिन विद्यापति जी बड़ी सावधानी से सेवा करवाया करते थे कि कहीं कोई ऐसी सेवा इनके हाथ में ना पहुंच जाए जो सेवा करने योग्य महादेव ना हो। अब एक दिन किसी काम बस घर से बाहर गए हुए होते, इतने में क्या हुआ, विद्यापति की पत्नी ने उगना से कहा कि जाओ बाजार से जाके कुछ साग सब्जी ले आओ। तो वो साग सब्जी लेने के लिए जैसे उगना गए, अब उनको लौट कर आने में देरी हो गई। अब जैसी देरी हुई, लौट कर जैसी आए तो विद्यापति जी की पत्नी चूल्हे पर रोटी बना रही थी। दूर से देखा कि इतनी देरी में उगना चलते हुए आ रहे हैं। रोटी बनाते समय जो जलती हुई लकड़ी चूल्हे में लगी हुई थी, क्रोध में वही लकड़ी निकाली और उसी लकड़ी से उगना को मारने लगी। अरे फ्री की रोटी खाता रहता है, देख कब का गया है, आराम से इतनी देर में चल के आ रहा है, कोई जलती हुई लकड़ी मारी जा रही है, मारी जा रही है। इतने में विद्यापति जी लौट कर आए और जब ऐसी स्थिति देखी, भूल गए कि भगवान ने कहा था किसी को बताना नहीं मैं कौन हूँ। भगवान की जब ये अवस्था देखी तो तुरंत चिल्लाए, अरे तू कितना बड़ा पाप कर रही है, तू जिनके ऊपर हाथ उठा रही है तू जानती भी है वो कौन है, वो साक्षात महादेव है, तू जिसको मार रही है। जैसे ये वचन निकले कि वो साक्षात महादेव है, भगवान भोलेनाथ तुरंत वहां से अंतर ध्यान हो गए, तुरंत वहां से चले गए। अब जब भगवान भोलेनाथ वहां से अंतर ध्यान हो गए, भगवान भोलेनाथ वहां से चले गए। अब यहाँ पर विद्यापति जी की स्थिति दिन पर दिन बिगड़ती जा रही है, क्योंकि जब भगवान से प्रेम होता है ना तो भगवान का ब्रह नहीं सहा जाता। अब तो एक वृक्ष के नीचे बैठे हैं, ना जलपान कर रहे हैं ना भोजन कर रहे हैं। कहा प्रभु आपने अपनी आदत बना दी है मुझे, और अब छोड़कर चले गए। यदि अब आप मुझे दर्शन देने के लिए नहीं आए, अब आप मेरे ऊपर कृपा करने के लिए नहीं आए, तो मेरे घट में प्राण नहीं रहेंगे। रोदन करते जा रहे हैं, भगवान भोलेनाथ को पुकार रहे हैं, प्रभु अब कृपा करो, अब कृपा करो। ऐसी स्थिति विद्यापति जी की बनी कि एक क्षण और भगवान भोलेनाथ नहीं आएंगे तो घट से प्राण निकल जाएंगे। जब स्थिति हुई, भगवान भोलेनाथ पर रहा नहीं गया। जहाँ विद्यापति जी बैठे थे वहां भूत भावन भोलेनाथ अवगढ़दानी फिर प्रकट हो गए।
जब पुनः प्रकट हुए, अब चरणों में गिर पड़े विद्यापति और बोले प्रभु अब छोड़कर मत जाइएगा। भगवान भोलेनाथ बोले अब मैं छोड़ने के लिए थोड़ी ना आया हूँ, अब आया हूँ तो अब छोड़कर नहीं जाऊंगा, अब तुम्हारे साथ ही एक रूप में यहीं पर विराजित रहूंगा। और जैसे विद्यापति चरणों में गिरे, प्रकट तो साक्षात रूप में हुए थे भगवान भोलेनाथ, फिर प्रणव रूप बनाकर भगवान भोलेनाथ एक रूप में वहीं विराजित हो गए। और उसी दिन से आज तक वही उगना जो छोटे से बालक बनकर विद्यापति की सेवा में आए थे, आज उगना महादेव के रूप में विराजे हैं। बोलिए उगना महादेव की। आज भी हम सब भक्तों को दर्शन दे रहे हैं, आज भी हम सभी भक्तों के ऊपर भगवान कृपा कर रहे हैं। ऐसा भगवान का स्वभाव है भैया। अब लोग कहते हैं कि कलयुग में थोड़ी ना भगवान मिलते हैं। आप वो भाव तो हृदय में लेकर आइए, आप भगवान भोलेनाथ से वैसा प्रेम तो करके देखिए। प्रभु कहते हैं आपकी बुलाने में देरी हो सकती है पर मेरे आने में देरी नहीं होती। भक्त भगवान को बुलाने में देरी कर सकता है पर प्रभु आने में देरी नहीं करते। बस हमारे हृदय में वो भाव आ जाए, वो प्रेम आ जाए, जिस प्रेम से प्रभु कृपा करें, जिस प्रेम से प्रभु रीझ जाएं। अब हमारे हृदय में भाव क्यों नहीं आता? क्योंकि हमारी शिकायतें ही भगवान से खत्म नहीं होती। हमारे हृदय में इतनी इच्छाएं पड़ी हैं कि जब उन इच्छाओं की पूर्ति होगी तब तो हम भगवान को मांगेंगे, क्योंकि हमारे मन की इच्छाएं ही अंत नहीं ले पाती हैं। सब इच्छाओं को एक तरफ करके केवल मात्र भगवान के श्री चरणों को मांगा जाए, श्री चरणों में स्थान मांगा जाए। भगवान भोलेनाथ कृपा करने में भैया फिर देरी नहीं करते। ऐसा भगवान भोलेनाथ का स्वभाव है, ऐसी अवगरदानी है, ऐसी कृपा करने का स्वभाव प्रभु का बना हुआ है। भगवान भोलेनाथ से कहा करो, हे नाथ मुझे दुनिया की वस्तु नहीं चाहिए आपसे, तो चाहिए क्या? केवल एक चीज आपसे चाहिए। क्या? बड़ा प्यारा भाव है। हो भोले बाबा के चरणों में रह लेंगे हम। किस किस का भाव है कि हमें और कुछ नहीं चाहिए, बस आपके चरणों में स्थान चाहिए। और चरणों में स्थान मिलेगा तो फिर अगले जन्म में होगा क्या? तेरी काशी में ही लेंगे अगला जन्म, तेरी काशी में ही लेंगे अगला जन्म। ओ भोले बाबा के चरणों में रह लेंगे हम, भोले बाबा के चरणों में रह लेंगे हम, भोले बाबा के चरणों में रह लेंगे हम, भोले बाबा के चरणों में रह लेंगे हम। तेरी काशी में ही लेंगे अगला जन्म, तेरी काशी में ही लेंगे अगला जन्म, तेरी काशी में ही लेंगे अगला जन्म, तेरी काशी में ही लेंगे अगला जन्म। भोले बाबा के चरणों में रह लेंगे हम, भोले बाबा के चरणों में रह लेंगे हम, भोले बाबा के चरणों में रह लेंगे हम, भोले बाबा के चरणों में रह लेंगे हम। तेरे चरणों का हमने सहारा लिया, तेरे चरणों का हमने सहारा लिया, तेरे चरणों का हमने सहारा लिया, तेरे चरणों का हमने सहारा लिया। जैसे गुजरेगी वैसे गुजारेंगे हम, जैसे गुजरेगी वैसे गुजारेंगे हम, जैसे गुजरेगी वैसे गुजारेंगे हम, हो जैसे गुजरेगी वैसे गुजारेंगे हम। भोले बाबा के चरणों में रह लेंगे हम, भोले बाबा के चरणों में रह लेंगे हम, भोले
चरणों में रह लेंगे हम। तेरी काशी में ही लेंगे अगला जन्म। 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 भोले बाबा के चरणों में रह लेंगे हम। हे भोले बाबा के चरणों में रह लेंगे हम। भोले बाबा के चरणों में रह लेंगे हम। हाँ भोले बाबा के चरणों में रह लेंगे हम। शंकर भगवान की जय हो। कोई पागल कहे या दीवाना कहे। 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 तेरी प्रीति में सब कुछ सह लेंगे हम। तेरी प्रीति में सब कुछ सह लेंगे हम। भोले बाबा के चरणों में रह लेंगे हम। भोले बाबा के चरणों में रह लेंगे हम। भोले बाबा के चरणों में रह लेंगे हम। हे भोले बाबा के चरणों में रह लेंगे हम। वहाँ जो भी मिलेगा पालेंगे 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 हम। तेरी काशी में जीवन बिता लेंगे हम। हो तेरी काशी में जीवन बिता लेंगे हम। तेरी काशी में जीवन बिता लेंगे हम। हो तेरी काशी में जीवन बिता लेंगे हम। भोले बाबा के चरणों में रह लेंगे हम। भोले बाबा के चरणों में रह लेंगे हम। तेरी काशी में ही लेंगे अगला जन्म। तेरी काशी में ही लेंगे अगला जन्म। एक बार दोनों हाथ ऊपर खड़े करके जो चाहते हैं ना काशी में अगला जन्म मिले, बाबा के चरणों में स्थान मिले, दोनों हाथ ऊपर सीधे सीधे करके ओ भोले बाबा के चरणों में रह लेंगे हम। हे भोले बाबा के चरणों में रह लेंगे हम। 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 हे भोले बाबा के चरणों में रह लेंगे हम। 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 हे भोले बाबा के चरणों में रह लेंगे हम। ओ भोले बाबा के चरणों में रह लेंगे हम। तेरी काशी में ही लेंगे अगला जन्म। तेरी काशी में ही लेंगे अगला जन्म। हो भोले बाबा के चरणों में रह लेंगे हम। हे भोले बाबा के चरणों में रह लेंगे हम। जिस दिन हमारे मन में ऐसा निर्मल भाव आ जाए कि हमें आपसे कुछ भी नहीं चाहिए शिवा आपकी भक्ति के, उस दिन भगवान भोलेनाथ कृपा करने में देरी नहीं करेंगे। जिस दिन हमारे हृदय में इतना पवित्र भाव आ जाएगा, उस दिन जिस स्थिति में हम रहें, जिस हाल में हम रहें, भगवान भोलेनाथ वैसे ही कृपा कर देते हैं। लेकिन भाव वही हो, कल भी आपसे कहा था ना कि भगवान से संसार की चीजें ना मांग के उनसे उनको ही मांग लो। जब उनको ही मांग लोगे तो वो दुनिया के मालिक हैं, और जब दुनिया का मालिक ही हमारा हो जाए फिर दुनिया की कौन सी वस्तु की कमी हमें लगेगी। इसलिए भगवान के श्री चरणों में यही भाव हो, प्रभु बस आपकी कृपा हमारे ऊपर हो जाए। तो भगवान भोलेनाथ का स्वभाव करुणा करने का है।
बड़े ही दयालु हैं, बड़े जल्दी अपने भक्तों के ऊपर भगवान भोलेनाथ अनुग्रह कर देते हैं। कल हम आप सभी ने सुना कि अपने भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए भगवान ने रुद्राक्ष को प्रकट किया और सब भक्तों को वो रुद्राक्ष का प्रसाद भगवान भोलेनाथ ने प्रदान किया। जिस प्रकार भगवान भोलेनाथ को रुद्राक्ष प्रिय है, उसी प्रकार भगवान भोलेनाथ को बेलपत्र प्रिय है। बेलपत्र की भी बड़ी महिमा शिव महापुराण ने गाई है। बेलपत्र 3 पत्तों वाला बेलपत्र भगवान भोलेनाथ को बड़ा प्रिय है, क्योंकि जो 3 पत्तों वाला बेलपत्र होता है वो कोई साधारण बेलपत्र नहीं कहलाता, वो साक्षात त्रिदेवों का स्वरूप माना गया है। तीनों देवों का स्वरूप बेलपत्र माना गया है। कहते हैं बेलपत्र की महिमा इतनी ज्यादा क्यों है और भगवान भोलेनाथ को बेलपत्र इतना ज्यादा प्रिय क्यों है। अच्छा, पहले एक बात और सुन लीजिए, बेलपत्र केवल भगवान भोलेनाथ अकेले को नहीं चढ़ता है, बेलपत्र माता लक्ष्मी को भी चढ़ता है। जितना प्रिय बेलपत्र भगवान भोलेनाथ को है, उतना ही ज्यादा प्रिय बेलपत्र माता लक्ष्मी को भी है। आप माता लक्ष्मी को 100 कमल पुष्प चढ़ा दीजिए और 100 कमल पुष्प की बराबरी में आप एक बेलपत्र माता लक्ष्मी को चढ़ा दीजिए। उस एक बेलपत्र से माता लक्ष्मी ज्यादा रिझेगी, क्योंकि माता लक्ष्मी को बेलपत्र बड़ा ही प्रिय है। यहाँ बेलपत्र की अपनी महिमा है भैया। बेलपत्र प्रकट कैसे हुआ और क्यों भगवान भोलेनाथ को बेलपत्र इतना प्रिय लगने लगा? शिव महापुराण में कथा है। एक बार का समय था, माता लक्ष्मी विचार करने लगी कि भगवान नारायण के आराध्य कौन है? बोले भगवान भोलेनाथ। और मैं भगवान नारायण को प्रिय कब लगूंगी? जब मैं भगवान भोलेनाथ की आराधना करूंगी तो मैं भगवान नारायण को और ज्यादा प्रिय लगने लग जाऊंगी। तो भगवान नारायण की और प्रिय होने के लिए माता लक्ष्मी ने संकल्प लिया कि मैं 1000 कमल पुष्प भगवान भोलेनाथ को समर्पित करूंगी, जिससे भगवान नारायण मेरे ऊपर कृपा करेंगे। और संकल्प लेकर भगवान भोलेनाथ के निकट बैठकर माता लक्ष्मी शिवार्चन करने लगी। 1000 बेलपत्र भगवान भोले 1000 कमल पुष्प भगवान भोलेनाथ को समर्पित करने लगी। अब मंत्र बोलती हैं नमः शिवाय, फिर एक कमल पुष्प समर्पित करती हैं, फिर मंत्र बोलती है नमः शिवाय, दूसरा कमल पुष्प समर्पित करती हैं, अब फिर मंत्र बोलती है नमः शिवाय, तीसरा कमल पुष्प समर्पित करती हैं। बड़ी निष्ठा और प्रेम से माता लक्ष्मी भगवान भोलेनाथ को कमल पुष्प समर्पित करती जा रही है। अब भगवान भोलेनाथ को लगा कि क्यों ना माता लक्ष्मी की परीक्षा लेनी चाहिए। अब माता लक्ष्मी ने तो अपने पास में 1000 ही कमल पुष्प एकत्रित करके अर्जन करके रखे हुए थे, लेकिन भगवान भोलेनाथ ने परीक्षा क्या ली? भगवान भोलेनाथ ने परीक्षा ली कि उसमें से 2 कमल के पुष्प गायब कर दिए। अब जैसे पूजन करने के लिए माता लक्ष्मी बैठी हैं, शिवार्चन करती जा रही हैं, लेकिन हुआ क्या? उन समस्त कमल के पुष्पों में से 2 कमल के फूल गायब हो गए। अब माता लक्ष्मी ने जैसे ही देखा तो सोचने लगी, यदि अभी आसन छोड़कर रुकूंगी तो अभी तक जो आराधना की है वो सारी आराधना खंडित हो जाएगी, संकल्प टूट जाएगा। और 1000 कमल पुष्प यदि भगवान भोलेनाथ को समर्पित नहीं करूंगी तो भगवान भोलेनाथ की पूजा का लिया हुआ संकल्प टूट जाएगा। अब करूं तो क्या करूं? आसन से भी नहीं उठ सकती हूँ और अधूरी पूजा भी नहीं छोड़ सकती हूँ। बड़ी चिंतित अवस्था में माता लक्ष्मी है कि क्या किया जाए। उसी समय माता लक्ष्मी को स्मरण आया, भगवान नारायण मेरे पयोधर को कमल की तुलना दिया करते हैं,
कि मेरे जो पयोधर हैं वो कमल पुष्प के समान हैं। माता लक्ष्मी ने क्या किया, अपने दोनों पयोधर निकाले और कमल पुष्प के बराबरी में वो दोनों पयोधर माता लक्ष्मी ने भगवान भोले शंकर को समर्पित कर दिए। और जैसे दोनों पयोधर, दोनों नेत्र भगवान भोले शंकर को समर्पित किए, भगवान भोले शंकर प्रकट हो गए। और जैसे भगवान भोले शंकर प्रकट हुए, प्रसन्न हो गए मां भगवती से, माता लक्ष्मी से। और आज जब प्रसन्न हुए, भगवान भोलेनाथ कहने लगे, आपने अपना संकल्प पूरा करने के लिए अपने दोनों पयोधर मुझे समर्पित किए हैं। और आज इन पयोधरों को आपने मुझे अर्पण किया है। उन दोनों पयोधरों का भगवान भोलेनाथ ने सींचन किया। और जब दोनों पयोधर का सींचन किया तो उसी के द्वारा बेल वृक्ष प्रकट हुआ। जब बेल वृक्ष प्रकट हुआ तब भगवान भोलेनाथ कहते हैं, आपके पयोधर के सींचन से ये बेल का वृक्ष प्रकट हुआ है। आज से जो भी भक्त मुझे बेल पत्र समर्पित करेगा, वो भक्त मुझे मेरे गणों की तरह प्रिय हो जाएगा। जो भी भक्त मुझे श्रद्धा और भाव से एक भी बेलपत्र यदि समर्पित करेगा, वो भक्त मुझे अपने पुत्र कार्तिकेय से भी ज्यादा प्रिय लगने लग जाएगा। तो इसलिए बेलपत्र की इतनी ज्यादा महिमा है, क्योंकि माता लक्ष्मी ने अपने पयोधर को भगवान भोलेनाथ को समर्पित किया। और जब भगवान भोलेनाथ ने सींचन किया तो उसी के द्वारा बेल वृक्ष प्रकट हुआ। और भैया बेल पत्र में साक्षात तीनों देवताओं का निवास है। बेल पत्र के दाएं वाले भाग में ब्रह्मा जी का निवास है। बेल पत्र के जो 3 पत्ता होते हैं, बाएं वाले भाग में भगवान विष्णु का निवास है। और बेल पत्र के बीच वाले भाग में साक्षात भगवान भोलेनाथ का निवास है। तो एक बेल पत्र भी यदि कोई भगवान भोलेनाथ को समर्पित करे तो भगवान भोलेनाथ अत्यधिक उससे प्रसन्न हो जाते हैं। तो जितना प्रिय बेलपत्र भगवान भोलेनाथ को है, उतना प्रिय ही बेलपत्र माता लक्ष्मी को भी है। हमारे ब्रजभूमि में एक स्थान है, वृंदावन से बाहर एक स्थान है जिसका नाम है बेलवन। और जो बेलवन नाम का स्थान है, उस बेलवन में कोई और नहीं, माता लक्ष्मी विराजती है। तो वो स्थान बेलवन कैसे बन गया? जब महारास हो रहा था ब्रजमंडल में, तो ब्रजमंडल में सारी गोपियां कहने लगी कि यहाँ लक्ष्मी का क्या काम है। यहाँ तो समस्त गोपियों के मध्य महारास हो रहा है, तो लक्ष्मी मैया को प्रवेश नहीं दिया। और जब लक्ष्मी मैया को प्रवेश नहीं दिया तो लक्ष्मी मैया क्रोधित हो गई। और जब क्रोधित हुई तो यमुना के उस पार जाके एक स्थान पर बैठकर लक्ष्मी मैया क्रोधित अवस्था में तप करने के लिए बैठ गई। जब तप करने के लिए बैठी तो जहाँ लक्ष्मी मैया बैठी वहाँ एक नहीं अनेकों बेल वृक्ष अपने आप उत्पन्न हो गए। और जब अपने आप वो बेल के वृक्ष वहाँ पर उत्पन्न हुए, लक्ष्मी मैया के क्रोध को शांत करने के लिए वहाँ पर भगवान नारायण बालक बनकर, छोटे से बालक बनकर लक्ष्मी मैया को प्रसन्न करने के लिए गए हैं। तो उस बेलवन की इतनी महिमा है, कहते पूस के महीने में वहां पर 1 महीने का मेला लगता है। और लक्ष्मी मैया के निकट जाकर वहां पर व्यक्ति जो भी मांगे और लक्ष्मी मैया को बेल पत्र समर्पित करे तो लक्ष्मी मैया मन वांछित इच्छा को पूरा करती हैं। एक बेल पत्र समर्पित कर देने से लक्ष्मी मैया उसके हृदय की, मन की सारी मनोकामना को पूरा करती हैं। इतनी बेल वृक्ष की महिमा है। तो भैया जितना भगवान भोलेनाथ को बेल वृक्ष प्रिय है, उतना ही यहाँ पर माता लक्ष्मी को भी बेल का वृक्ष प्रिय है। कहते हैं जिनके घर में धन का अभाव हो, धन का संपत्ति का अभाव हो, वो व्यक्ति यदि बेल के फल को लेकर आए और बेल का फल भी यदि ना मिले तो बेल का पत्ता ही
घी में डुबोकर यदि बेल के पत्ते से हवन किया जाए तो लक्ष्मी मैया अति शीघ्र उनके ऊपर कृपा करती हैं। जो व्यक्ति यदि बेल का फल मिल जाए तो बेल के अंदर उस फल को तोड़कर उसका जो गूदा निकलता है उसको घी में डुबाकर यदि उसके द्वारा हवन किया जाए तो उससे भी माता लक्ष्मी अत्यधिक प्रसन्न हो जाती है और उसके घर में फिर धन का अभाव नहीं होता। और श्री महापुराण कथा कहती है कि जितना सप्तपुरियों की महिमा है, सातों पुरियों में बैठकर जो पुण्य मिलता है जप तप करने से, उतना ही एक बेल वृक्ष के नीचे 33 कोटि धामों का निवास एक बेल वृक्ष के नीचे है। आप सोचे कि हम उज्जैन जाकर तप करेंगे जप करेंगे ज्यादा पुण्य मिलेगा, आप सोचे हम देवघर जाके जप तप करेंगे उसका ज्यादा पुण्य मिलेगा, आपके मन में भाव आए हम काशी की भूमि में जाकर जप करेंगे। जितनी भी पवित्र भूमि है और उन पवित्र भूमि में बैठकर जो जप करने का फल मिलता है भैया, श्री महापुराण की कथा में वर्णन है, उतना ही फल बेल के वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान का पूजन करने से फल मिलता है। बेल के वृक्ष के नीचे बैठिए, भगवान महादेव के नाम का उच्चारण कीजिए और भगवान महादेव के नाम का यदि आप उच्चारण करते हैं तो भगवान महादेव अनुग्रह करते हैं, कृपा करते हैं। तो बेल वृक्ष की अद्भुत महिमा है। और दूसरी बात जान लीजिए, यदि आज आपका सोमवार का व्रत है और आप सोचे कि हम आज ही बेलपत्र तोड़ने के लिए जाएं, जिस दिन आपने व्रत किया है यदि उस दिन ही आप बेलपत्र को उतारोगे तो आपका व्रत खंडित हो जाएगा। व्रत वाले दिन बेलपत्र नहीं उतारा जाता है, उसके एक दिन पहले आप बेलपत्र को उतारिए और बेलपत्र को उतार के आप उसको अपने घर में रखिए, रात्रि भर के लिए उसको अपने घर में रखिए। उससे होगा क्या, जब आप मान लीजिए आपका सोमवार का व्रत है, आप रविवार को जाकर बेलपत्र उतारिए और बेलपत्र उतारने का समय क्या है, आप 12 बजे के पहले ही आप बेलपत्र उतार लें। और दूसरी बात, बिना स्नान किए कभी बेलपत्र नहीं उतारना चाहिए। ऐसा नहीं कि सुबह हुआ बोले भैया पूजन करना है पहले बेलपत्र तोड़ लाते हैं फिर नहाएंगे धोएंगे ना, बिना स्नान किए बेलपत्र नहीं उतारा जाता है। एक दिन पहले बेलपत्र उतारिए, उसको खूब पवित्र करके उसको साफ करके रात्रि भर अपने घर के मंदिर में रखिए, भगवान को समर्पित मत कीजिए, घर में रखिए। उससे क्या होगा, जो बेल का वृक्ष है वो उस घर के लोगों को आशीष देकर जाता है। आशीष देकर क्यों जाता है कि आपके कारण, आप मुझे चुन कर लाए हैं, आप कल मुझे भगवान महादेव के चरणों में समर्पित करेंगे। जिस प्रकार आप मुझे महादेव के चरणों तक पहुंचाएंगे, वैसे ही मैं आपको आशीष दे के जाता हूं कि एक दिन आप भी भगवान भोलेनाथ के चरणों तक पहुंच जाएं। वो बेल पत्र आपको भी भगवान भोलेनाथ के चरणों तक पहुंचाने का आशीष देता है। आपके घर के समस्त विकारों का हरण वो बेल पत्र कर लेता है। इसलिए कभी भी भगवान भोलेनाथ को यदि बेलपत्र चढ़ाना है तो एक दिन पहले उसको उतार कर रख लीजिए, रात्रि भर घर में रखा रहने दीजिए। उससे धीरे धीरे घर के सारे कष्ट, सारे संकट धीरे धीरे टलने लग जाएंगे। इतनी इस बेलपत्र की महिमा है। और शिव महापुराण तो यहाँ तक कहती है, जिस व्यक्ति ने जीवन भर कोई भजन पुण्य तब कुछ भी ना किया हो, उसकी मृत्यु हो गई हो और उसको ले जा रहे हो शमशान के लिए, और रास्ते में यदि बेल का वृक्ष पड़े, कुछ समय के लिए उस मृत व्यक्ति को बेल वृक्ष के नीचे 2 मिनट के लिए ही सही रख लिया जाए, बेल की पत्तों की परछाई उसके ऊपर पड़ जाए, तो ऐसा व्यक्ति भी भगवान भोलेनाथ के धाम हो जाता है। जीवन भर पुण्य तप नहीं किया है, जाते समय बेल वृक्ष के नीचे यदि वो कुछ देर के लिए भी रुक जाए तो उतने में भी भगवान भोलेनाथ के धाम की प्राप्ति होती है। पहले के समय में होता था ना, आज भी कहीं कहीं गांव में देखते हैं कि जब किसी को शमशान लेकर जाते हैं, रास्ते में बेल का वृक्ष पड़े तो लोग कहते भैया भले ही थोड़ी देर के लिए खड़े होना, पर खड़े होना वहां पर,
इसका नियम यही है कि जो थोड़ी देर के लिए भी मृत व्यक्ति की देह को बेल वृक्ष के नीचे रखता है ना, तो उसका कल्याण होता है, उसको भगवान भोलेनाथ का धाम मिलता है। भगवान अपने गणों में उसको शामिल करते हैं। ऐसी प्रभु की महिमा है, क्योंकि बेल पत्र में तीनों देवों का निवास है। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवों का निवास बेलपत्र में है। इसलिए भगवान भोलेनाथ को बेलपत्र बड़ा ही प्रिय है। अब ऐसा नहीं कि भगवान भोलेनाथ को बेलपत्र चढ़ा रहे हैं तो किसी देवी देवता को नहीं चढ़ाएंगे ना, भगवान भोलेनाथ को भी बेलपत्र प्रिय है। अब देखा जाए ना तो हमारे ठाकुर जी को भी चढ़ जाता है बेलपत्र, कभी कभी तो चढ़ जाता है, उनको भी प्रिय है, क्योंकि तीनों देवों का स्थान है उसमें। अब ये नहीं है कि आप एक की आराधना करो तो दूसरे से बैर बना लो, ना ना। शिव की आराधना जो करता है तो शिव के साथ साथ तीनों देवों की आराधना हो जाती है। आप यदि बोले कि हम शिव जी की आराधना कर रहे हैं तो भरोसा मानिए शिव के साथ साथ आप त्रिदेवों की आराधना कर रहे हैं, क्योंकि भगवान भोलेनाथ का स्वभाव ऐसा है, वो कभी स्वयं अकेले को नहीं पूजवाते। ये नहीं कहते कि मुझे अकेले कोई आप जानिए, अकेले कोई पूजिए ना। भगवान भोलेनाथ के साथ में तीन देवों को पूजा जाता है। अच्छा, आपको पता होगा हम जो भगवान भोलेनाथ की आरती गाते हैं, आपको क्या लगता है भगवान भोलेनाथ की आरती है? देखो, कई लोग गाते जरूर हैं, पर आज तक आधे से ज्यादा लोगों को अर्थ पता नहीं होता है कि हम क्या गा रहे हैं, इसमें किस किस का नाम आ रहा है, किस किस की आरती आ रही है। हम जब भगवान भोलेनाथ की आरती गाते हैं तो उस आरती में केवल मात्र भगवान भोलेनाथ का उच्चारण नहीं होता है, उसमें तीनों देवों का उच्चारण होता है। एक साथ में तीनों देवों की आरती गाते हैं। अभी जो शुरुआत में आरती हुई थी, आपको लगा होगा केवल भगवान भोलेनाथ की आरती हो रही है ना, वो तीनों देवों की आरती है। तीनों देवों की आरती कैसी है, ध्यान दीजिएगा। जब भगवान भोलेनाथ की आरती गाते हो तो आरती में गाते हो ना क्या, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, गाते हो ना, एकानन चतुरानन पंचानन राजे। अब एकानन कौन है? एक मुख किसका है? किसका है? भगवान नारायण का एक मुख है। चार मुख किसके हैं? ब्रह्मा जी के। पांच मुख किसके हैं? भगवान भोलेनाथ के। तो इसमें किस किस का नाम आ गया? तीनों का ही नाम आ गया। भगवान ब्रह्मा जी का भी नाम आ गया, भोलेनाथ जी का भी नाम आ गया, और भगवान नारायण का भी नाम आ गया। फिर आगे गाते हैं, हंसानन गरुणासन वृषवाहन साजे। आरती में कहते हैं हंसासन, हंस किसका वाहन है? बोले ब्रह्मा जी का। फिर कहते हैं गरुणासन, गरुड़ के ऊपर कौन बैठता है? भगवान नारायण। फिर हम कहते हैं ना वृषवाहन साजे, ब्रज की बैल की सवारी, नंदी की सवारी कौन करता है? बोले भोलेनाथ। तो इधर भी किस किस का ध्यान किया? इधर भी तीनों का ही ध्यान हो गया। अब फिर आगे कहते हैं, श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर आंगे। श्वेतांबर, श्वेत वर्ण के वस्त्र कौन धारण करता है? ब्रह्मा जी। पीतांबर, पीत वर्ण के वस्त्र कौन धारण करता है? भगवान नारायण। बाघांबर, बाघांबर कौन धारण करता है? भगवान शंकर। तो इधर भी तीनों का ही ध्यान हुआ। फिर आगे कहते हैं, सनकादिके गरुणादिके भूतादिके संगे। सनकादिक, सनकादिक किसकी संतान है? कल बताया था ना किसकी संतान है? सनत कुमार किसकी संतान है? ब्रह्मा जी की। फिर कहते हैं आगे, गरुणादिक
गरुण इत्यादि किन देवता के संग में रहते हैं? बोले भगवान विष्णु के संग में। और कहा भूतादिक, भूत प्रेत किसके संग में रहते हैं? भगवान भोलेनाथ के संग में। तो इधर भी भगवान भोलेनाथ का अकेले का नाम नहीं है, फिर आगे भी आप आरती को गाओ तो आगे भी कहते हैं दो भुज चार चतुर भुज दस भुज अति सोहे। आगे उच्चारण किया, बोले दो भुज, दो भुजाएं किसकी हैं? बोले ब्रह्मा जी की। फिर कहा चार भुज, चार भुजाएं किसकी हैं? कहा भगवान नारायण की। फिर कहा 10 भुजाएं किसकी हैं? कहा भगवान भोलेनाथ की। तो फिर इधर भी भगवान भोलेनाथ में साथ साथ में तीनों देवताओं का उच्चारण हो गया। अब पूरी आरती में आप बाद में ध्यान कर करके देख लीजिएगा। फिर अंत में क्या कहते हैं? त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई जन गावे। आगे फिर कहा एक की आरती नहीं है, त्रिगुण स्वामी जी की आरती, ये तीनों देवों की आरती है। तो हमें जरूर लगता है कि हम एक की आरती गा रहे हैं, हम एक की आराधना कर रहे हैं, पर वो तो देवों के देव महादेव हैं जो अकेले तो कभी आते ही नहीं हैं, अकेले तो खुद की सेवा कराते ही नहीं हैं, जो अपने साथ साथ में तीनों देवों को पुजवाते हैं, तीनों देवों की आराधना साथ में करा देते हैं। वो है देवादि देव महादेव। ये भगवान भोलेनाथ का स्वभाव है कि भगवान भोलेनाथ स्वयं के साथ साथ तीनों देवों की आराधना कराते हैं, ऐसा प्रभु का स्वभाव है। अब भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि जो मुझे पूजे और राम से बैर रखे, अब वो सोचे कि मैं उससे प्रसन्न हो जाऊं, तो मैं उससे कभी प्रसन्न नहीं होता। आप यदि सोचे कि हम राम को पूजें और हम भगवान भोलेनाथ से बैर कर लें, तो क्या राम जी प्रसन्न हो जाएंगे? राम जी कभी प्रसन्न नहीं होंगे, क्योंकि राम जी स्वयं कहते हैं कि जो शिव से बैर करे और मेरी शरण में आए, मैं उसको कभी अपनाता नहीं हूँ। मानस में बाबा तुलसीदास जी कहते हैं ना, शिव द्रोही मम भगत कहावा, 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 सो नर सपने हो मोही न पावा, सो नर सपने हो मोहि न पावा, शंकर विमोखे भगति चह मोरी, शंकर जन भगत चह मोरी, सो नर नार की मूड मति तोरी, सो नर नार के मूड मति तोरी। यहाँ रघुनाथ जी भी कहते हैं, शिव द्रोही मम दास कहावा, शिव जी से द्रोह करे और मेरा दास बने, ऐसा भक्त मुझे कभी प्रिय नहीं है। और यहाँ भगवान भोलेनाथ भी कहते हैं, मेरा भगत बने और राम जी से द्रोह करके बैठ जाए, ऐसा भगत भी मुझे प्रिय नहीं है। सूत जी महाराज उदाहरण देते हैं। सूत जी महाराज कहते हैं, जो भी भगत यदि ऐसा करता है, मेरी भक्ति करे, राम से बैर करे, मैं उसका कभी कल्याण नहीं करता। सूत जी महाराज श्रवण कराते हैं, किसका उदाहरण भी है। बोले उदाहरण कौन सा है? कहा एक बार का समय था, श्री नारद जी महाराज हिमाचल की कंदराओं में भ्रमण करते करते हिमाचल की कंदराओं में पहुंचे और वहां जाकर बैठकर भगवान का ध्यान करने लगे। अब जब नारद जी महाराज हिमाचल की कंदराओं में बैठकर ध्यान करने लगे, तो सारे देवी देवता डरने लगे, घबराने लगे।
डरने क्यों लगे? क्योंकि नारद जी को महाराज दक्ष का श्राप है। श्राप कौन सा है कि नारद जी एक घड़ी से ज्यादा कहीं रुक नहीं सकते। श्राप क्यों दिया? क्योंकि नारद जी क्या करते थे, महाराज दक्ष के यहाँ जिन भी संतान का जन्म होता, नारद जी जाते और इतना सत्संग कराते, इतना सत्संग कराते कि वो साधु ही बन जाता, वैराग्य ले लेता। तो महाराज दक्ष को बड़ा क्रोध आ गया कि जब भी आते हैं मेरे पुत्रों को पता नहीं ऐसे पट्टी पड़ा के जाते हैं कि वो वैराग्य ले लेते हैं। तो श्राप दे दिया कि आप एक घड़ी से ज्यादा कहीं रुक ही नहीं पाओगे, और जब एक घड़ी रुकोगे तो एक घड़ी में कितना सत्संग करा दोगे। तो श्राप है नारद जी को। लेकिन जब भगवान का नाम गाते गाते आज श्री नारद जी महाराज हिमाचल की कंदराओं में पहुंचे, और हिमाचल की कंदराओं में पहुंचते ही आज वो महाराज दक्ष का श्राप भी कट गया। श्राप क्यों कट गया? क्योंकि जिस पर्वत के नीचे बैठकर नारद जी महाराज ध्यान कर रहे थे, उस पर्वत के निकट उतनी भूमि को भगवान भोलेनाथ का वरदान था कि इतनी भूमि के अंदर कभी काम इत्यादि का प्रवेश नहीं होगा। और उसी भूमि में नारद जी पहुंच गए। अब जब नारद जी पहुंचे तो नारद जी की भगवान का नाम गाते गाते समाधि लग गई। और जैसे भगवान का नाम गाते गाते नारद जी की समाधि लगी, देवताओं को तो डर लगने लगा कि अरे ये नारद तो एक घड़ी कहीं नहीं रुक पाते थे, और आज ऐसी कौन सी वस्तु नारद को चाहिए जो वस्तु को प्राप्त करने के लिए एक जगह पर बैठकर अखंड नाम जप कर रहे हैं, अखंड तप कर रहे हैं। किसी देवता को तो ज्यादा चिंता हुई नहीं। चिंता किसको होने लगी? इंद्र को चिंता होने लगी। कल बताया था ना, इंद्र को बड़े जल्दी डर लगने लग जाता है। जैसे इंद्र को लगा कि कहीं नारद इतना पुण्य ना कर ले कि इंद्रासन मांग ले। इंद्र को डर लगा तो कामदेव को इंद्र ने बुलाया, और कामदेव को बुलाकर बोले देखो यहाँ से सीधे चले जाओ हिमालय की कंदराओं में। क्यों? वहां पर नारद जी महाराज तप कर रहे हैं, समाधि लगा के बैठे हैं, जाओ जाकर उनकी समाधि तोड़ दो। कामदेव बोले भगवान एक बार आपकी आज्ञा का पालन किया था, और एक बार भगवान भोलेनाथ की समाधि तोड़वाई थी, तो पूरे एक युग के बाद दोबारा शरीर धारण किया है, आप फिर पुनः वही अपराध करा रहे हैं। जैसे कहा तो इंद्र बोले देखो मैं देवताओं का राजा हूँ, बात तो तुम्हें मेरी माननी पड़ेगी, इसलिए जाओ अभी चले जाओ। और जैसे कहा कि जाओ, अब बात माननी पड़ी। नारद जी महाराज आ गए हिमाचल की कंदराओं में। नारद जी महाराज बैठे हैं, अखंड नाम जप चल रहा है, समाधिस्थ होकर बैठे हैं। कामदेव ने अपने 5 बाणों को प्रकट कर लिया। रंभा इत्यादि सारी अप्सराएं नृत्य करने लगी, नाचने लगी, शीतल शीतल हवा चलने लगी। लेकिन 5 बाणों का प्रहार कर दिया कामदेव ने, फिर भी नारद जी की समाधि नहीं टूटी। अब जब नारद जी की समाधि नहीं टूटी तो कामदेव को अब तो डर लगने लगा। कामदेव को लगा कि यदि नारद जी को पता लगेगा कि मैंने उनकी समाधि को तोड़ने का प्रयास किया था तो नारद जी मुझे छोड़ेंगे नहीं, तुरंत श्राप दे देंगे मुझे। कामदेव ने क्या किया, जाकर नारद जी के चरणों में बैठे। अब जैसे नारद जी के चरणों में बैठे और चरणों को चाटने लगे, अब थोड़ी देर में जैसे नारद जी की समाधि खुली। अब आपको यदि पता हो कि ये व्यक्ति थोड़ी देर में मेरे ऊपर बहुत भला बुरा बोलने वाला है, ना जाने पिटाई भी कर दे, तो आपको वहां करना क्या चाहिए? बोले भैया सीधा उसकी झूठी ही तारीफ करने लग जाओ, बोलने लग जाओ, अरे आप तो ऐसे हैं, आप तो ऐसा काम करते हैं, उसकी तारीफ करने लग जाओ। उससे होगा क्या, जितना भी आपके प्रति उसकी मन में क्रोध भरा होगा ना, वो तारीफ रूपी शब्द ऐसे हैं तत्क्षण मिटा देते हैं। हम तो भैया कहते हैं देखो, जहर खाने से एक बार में व्यक्ति मरता है। लोग कहते हैं जहर ज्यादा खतरनाक है इस दुनिया में, सभी कहते हैं कि जहर सबसे ज्यादा खतरनाक है, लेकिन हम आपसे कहें भैया जहर से ज्यादा खतरनाक भी कोई चीज है क्या? जहर से ज्यादा खतरनाक है झूठी प्रशंसा।
जहर तो एक बार में मार देता है, लेकिन कोई आपके पास आकर जब आपकी झूठी प्रशंसा करने लग जाए तो प्रसन्न नहीं होना चाहिए तुरंत। फिर करना क्या चाहिए? तुरंत कोई व्यक्ति यदि हमारी प्रशंसा कर रहा है तो अपने अंदर झांक के वो प्रशंसा वाले गुण देखने चाहिए कि जो शब्द इसने बोले हैं वो गुण मेरे अंदर है या नहीं है। यदि वो गुण हमारे अंदर नहीं है तो वो झूठी प्रशंसा एक दिन जाके हमें ऐसी जगह पर ठोकर मारेगी कि उठने के लिए भी स्थान नहीं बचेगा। इसलिए झूठी प्रशंसा से कभी प्रसन्न नहीं होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात तो हम कहते हैं भैया प्रशंसा सुननी भी नहीं चाहिए, वैष्णव का गुण है ये। अब आप कहोगे प्रशंसा नहीं सुननी चाहिए। आजकल लोग जितने भी काम कर रहे हैं किस लिए कर रहे हैं? इसलिए तो करते हैं कि लोग हमारी प्रशंसा करें, और प्रशंसा नहीं सुननी चाहिए। लेकिन हाँ भैया ये वैष्णव का गुण है। वैष्णव ना ही प्रशंसा होने पर प्रसन्न होता है और ना ही उसकी बुराई होने पर प्रसन्न होता है, वो सदा एक जैसा रहता है। तो नारद जी ने क्या किया, जैसी नारद जी की समाधि टूटी, कामदेव चरणों में बैठे थे और तुरंत नारद जी की प्रशंसा करने लग गए। प्रशंसा करने क्या लग गए, अरे महाराज आप तो दिव्य हैं, आप जैसा संत तो दूसरा मैंने देखा ही नहीं। अरे आप इतने दिन से यहाँ पर अखंड समाधिस्थ होकर बैठे हैं, आपको देखकर इतनी शीतलता मिल रही है कि आप जैसा संत मैंने दूसरा नहीं देखा। कामदेव से नारद जी बोले, अच्छा ये बताओ तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम यहाँ क्यों बैठे हो? कामदेव बोले, देखो हम बता देंगे आपको, लेकिन आप ये बताओ आप क्रोध तो नहीं करोगे? नारद जी बोले, अरे हमें कहाँ क्रोध आता है, तुम बताओ तो सही, हम बिल्कुल क्रोध नहीं करेंगे। अजय से कहा कि क्रोध नहीं करेंगे। कामदेव बोले, अच्छा आप सच में दिव्य संत हैं, मैं यहाँ पर आया आपके ऊपर 5 बाणों का प्रहार किया, आपकी समाधि को तोड़ने का प्रयास किया, और फिर भी देखो आप मुस्कुरा रहे हैं, आप तो क्रोध भी नहीं कर रहे हैं। शब्दों के जाल में पहले ऐसा फंसा लिया कि क्रोध करना भी चाहे तो भी क्रोध ना कर सके। अब नारद जी बोले, अरे अरे वो ऐसी कोई बात नहीं, हम किसी के ऊपर क्रोध नहीं करते हैं। देखो एक बार जब भगवान भोलेनाथ की समाधि तोड़नी थी, हम एक बार में ही गए थे, समाधि उनकी तोड़ी। भगवान भोलेनाथ भी क्रोध पर विजय नहीं पा सके, उन्होंने तीसरा नेत्र खोला और मुझे जलाकर भस्म कर दिया। आपकी दिव्यता देखो, आपको मैंने बता भी दिया है कि मैंने आपकी समाधि को तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन फिर भी आपको क्रोध ही नहीं आ रहा है। नारद जी बोले, कोई बात नहीं, क्षमा किया जाओ। कामदेव सोचने लगे काम बन गया, बातों में लगा लगा के आ गया। अब हुआ क्या, कामदेव ने जो प्रशंसा की नारद जी की, वो प्रशंसा रूपी जहर नारद जी के हृदय में भर चुका था। अब जैसे नारद जी ने सोचा, देखो कामदेव ने भगवान भोलेनाथ की समाधि तोड़ दी थी, अब मेरी समाधि नहीं तोड़ पाए। सीधा कैलाश पर्वत की ओर नारद जी जाने लगे। अब जैसी कैलाश पर्वत की ओर जाने लगे, भगवान भोलेनाथ ने नारद जी को देखा, कहा पधारो नारद, कई दिनों में तुम्हारा आगमन हुआ है, इतने दिनों से कहाँ रह रहे थे? अभिमान में आ गए नारद जी, और अभिमान में आके नारद जी जब पहले भगवान भोलेनाथ के पास आते थे ना, तो राम कथा गाते थे, भगवान के गुणगान गाते थे। लेकिन अब की बार जब नारद जी आए हैं ना, तो राम कथा नहीं गा रहे हैं, अब की बार नारद जी यहाँ पर काम कथा को गा रहे हैं। जैसे भगवान भोलेनाथ ने पूछा कैसे आना हुआ, इतने दिनों से कहाँ थे, पूरा अभिमान में भर के नारद जी कह रहे हैं, नारद का है वो सहित अभिमाना, नारद कहे ओ सहित अभिमाना, नारद कहो सहित अभिमाना, नारद कहे ओ सहित अभिमाना, कृपा तुम्हारी सकल भगवाना,
कृपा तुम्हारी शकल भगवान। अभिमान बसा कर नारद जी भगवान भोलेनाथ से कहने लगे, प्रभु मैं हिमाचल की कंदराओं में बैठा हुआ था और हिमाचल की कंदराओं में मेरी समाधि लग गई, और जब मेरी समाधि लगी कामदेव मेरी समाधि को तोड़ने के लिए आए, लेकिन मैं इतना भजन में मगन हो गया कि कामदेव मेरी समाधि को ना तोड़ सके। जैसे कहा कि कामदेव मेरी समाधि को ना तोड़ सके, भगवान भोलेनाथ समझ गए कि आज नारद जी की भाषा बदल चुकी है, नारद जी का भाव बदल चुका है। यहाँ से भगवान भोलेनाथ बोले, नारद देखो ये बात तुमने मुझे तो बता दी, लेकिन स्मरण रखना ये बात गलती से भी भगवान नारायण को मत बता देना। अब जैसे ये वचन कहे, नारद जी के मन में तो और अभिमान आने लगा। नारद जी के हृदय में आज भगवान भोलेनाथ के प्रति ईर्ष्या का भाव आ गया। और ईर्ष्या का भाव कैसे आया? नारद जी को क्या लग रहा है, भगवान भोलेनाथ इसलिए भगवान नारायण को बताने से मना कर रहे हैं कि कामदेव ने भगवान भोलेनाथ की समाधि तोड़ दी थी और मेरी समाधि तोड़ नहीं पाए हैं, तो कहीं भगवान नारायण के हृदय में भगवान भोलेनाथ से बड़ा मेरा स्थान ना बन जाए, इसीलिए भगवान भोलेनाथ मना कर रहे हैं कि भगवान नारायण को ये बात मत बताना। नारद जी बोले ठीक है हम नहीं बताएंगे, लेकिन यदि भगवान नारायण पूछेंगे तब। सोई भगवान भोलेनाथ मुस्कुरा दिए, सीधे आ गए वैकुंठ धाम में। अब नारद जी इंतजार ही कर रहे थे कि कब भगवान नारायण पूछे। अब भगवान नारायण ने पूछ लिया, नारद इतने दिनों से कहाँ थे? कई दिनों में आज तुम्हारे दर्शन हुए हैं। जब नारद जी आते थे ना तो क्षीर सागर में भगवान नारायण शेषनाग की शैया पर लेटे रहते थे, लेकिन इस बार क्या किया, जैसे नारद जी आए भगवान नारायण उठकर तुरंत खड़े हो गए और खड़े होकर हरस मिले उठ रमान के तार, हरस मिले उठ रमान के तार, बैठे आसन सही समेता, बैठे आसन सही समेता। आज जैसे ही देखा तुरंत खड़े होकर मिले हैं आज नारद जी से भगवान नारायण। आज जब खड़े होकर मिले तो नारद जी और मन में सोचने लगे, अरे मैंने ऐसा कौन सा इतना बड़ा काम कर दिया कि आज तो भगवान नारायण खड़े होकर मेरा स्वागत कर रहे हैं। हृदय से लगाया नारद जी को और आज अपने बगल में आसन दिया भगवान ने नारद जी को। तुरंत पूछने लगे, नारद इतने दिनों से कहाँ थे? नारद जी को मानो अवसर मिल गया हो, तुरंत ही सारी काम कथा भगवान नारायण के सामने गा दी। अजय सी काम कथा गाए भगवान नारायण समझ गए कि नारद के मन में अभिमान रूपी जहर भर चुका है। कहते हैं ना, यदि आपकी उंगली में कैंसर हो जाए, कैंसर का रोग लगा ही हो, तो आप क्या करोगे? वो उंगली को कटवाना पसंद करोगे। क्यों? उंगली कट जाएगी तो पूरा शरीर बच जाएगा। यदि समय पर उस उंगली को नहीं काटा तो एक दिन वो कैंसर का रोग पूरे शरीर में फैल जाएगा। उसी प्रकार भगवान नारायण सोचने लगे, अभिमान रूपी जहर नारद के अंदर भर चुका है। समय रहते नारद के मन का अभिमान नहीं तोड़ा ना, तो पूरी देह में पूरे मन में नारद के अभिमान भर जाएगा। और नारद मेरा भक्त है। वहां से नारद जी ने भगवान को प्रणाम किया और प्रणाम करके तुरंत वहां से चले। अब जैसे चले तो भगवान नारायण ने क्या किया, एक सुंदर नगर प्रकट किया। जिस नगर का ही नाम था सुंदर नगर, जहां के राजा थे शील निधि राजा।
और शीलनिधि राजा की एक कन्या थी जिनका नाम था विश्वमोहिनी। विश्वमोहिनी को प्रकट किया। अब विचार करो, जिनका नाम ही है विश्वमोहिनी, वो कितनी सुंदर होगी। अब उधर से जैसे नारद जी जा रहे थे, नारद जी ने जैसे वो सुंदर नगर देखा, मन में भाव आया, इस नगर के सारे नर नारी कितने सुंदर हैं। उस नगर में नारद जी पहुंचे। जब नारद जी उस नगर में पहुंचे, शीलनिधि राजा ने खूब स्वागत किया नारद जी का। और जब खूब स्वागत किया, इतने में ही अपनी कन्या विश्वमोहिनी को बुलाया। विश्वमोहिनी को बुलाया और कहा, आप जब आए हैं तो आप मेरी कन्या विश्वमोहिनी की हस्तरेखा को देखिए। जैसे ही नारद जी ने विश्वमोहिनी की हस्तरेखा को देखा, हस्तरेखा को देखते ही उनकी हस्तरेखाओं में साफ लिखा हुआ था कि जिसके साथ भी विश्वमोहिनी वर्ण करेंगी वो अमर हो जाएगा। अब जैसे ही देखा कि जिसको विवाह होगा विश्वमोहिनी के संग में वो अमर हो जाएगा, नारद जी ने हस्तरेखा देखी। दूसरे दिन विश्वमोहिनी का स्वयंवर है। सीधे पहुंच गए पुनः बैकुंठ धाम में। बैकुंठ धाम में भगवान के पास पहुंचे और भगवान के पास जाकर बोले, प्रभु मेरे मन में एक इच्छा है। भगवान बोले, बताओ कौन सी इच्छा है। नारद जी कहने लगे, मैं चाहता हूं कि एक दिन के लिए आप अपना रूप मुझे दे दो। आज तक प्रभु आपसे मैंने कुछ नहीं मांगा, पहली बार मेरे मन में कोई भाव है, आप मना मत कीजिएगा। अब भगवान भी सोच में पड़ गए कि आज तक तो नारद ने कुछ मांगा नहीं, अब पहली बार मुझसे नारद कुछ मांग रहे हैं, कैसे मना करूं। नारद जी भगवान से बोले, भगवान से नारद जी कह रहे हैं, नाथ आपन रूप देहु प्रभु मोहि। 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 आप भांति नहीं पावहु कोई। आप भांति नहीं पावहु कोई। जब तक कहा कि अपना रूप मुझे दे दो, तब तक भगवान सोच में पड़े हैं, क्या करूं, हाँ बोलूं या मना कर दूं। इतने में ही नारद के मुख से आगे क्या निकला, हे नाथ जेहि विधि होई नाथ हेते मोरा। जेहि विधि होय नाथ हित मोरा। जेहि विधि होई नाथ हेते मोरा। जेहि विधि होय नाथ हित मोरा। करहु सुबेगी दास में तोरा। करहु सुबेगी दास में तोरा। जैसे ही नारद जी ने आगे कह दिया, जेहि विधि होई नाथ हित मोरा, करहु सुबेगी दास में तोरा। प्रभु मैं तो आपके श्री चरणों का दास हूँ, जिस कार्य को करने से मेरा हित हो आप वही कार्य कीजिए। भगवान ने कहा, बस बन गया काम। इतने में काम बन गया। नारद जी से कहा, तथास्तु जाओ, मैंने अपना रूप एक दिन के लिए तुम्हें दिया। भगवान ने तथास्तु तो कह दिया। नारद जी बड़े प्रसन्न होकर आ रहे हैं, सीधा स्वयंवर में प्रवेश करने लगे, जहां विश्वमोहिनी का स्वयंवर हो रहा था। बड़ी मस्त मलंग चाल में नारद जी चलकर आ रहे हैं। अब इतनी प्रसन्नता से चल क्यों रहे हैं? नारद जी को क्या लग रहा है कि भगवान नारायण ने मुझे अपना रूप दिया है। जब स्वयं को नारद जी देख रहे हैं तो नारद जी को तो लग रहा है कि भगवान ने मुझे अपना रूप दिया है, लेकिन भगवान ने नारद जी को अपना रूप नहीं दिया है। नारद जी को फिर कौन सा रूप दिया है? मरकट बदन भयंकर देही। भगवान ने बंदर का रूप नारद जी को दिया है। अब नारद जी स्वयंवर में आए
और आकर जो राजाओं की जो सिंहासन रखी थी सबसे पहले नंबर पर जाकर नारद जी बैठ गए। अब इतने में नारद जी तो बैठ गए, अब विश्व मोहिनी वरमाला लेकर आई है, उसी ओर जा रही थी जहां नारद जी बैठे थे। अब जैसे ही नारद जी की ऊपर दृष्टि पड़ी विश्व मोहिनी की, और नारद जी को देखकर अपना रास्ता ही बदल दिया, दूसरी तरफ जाने लगी। नारद जी को लगा कि शायद विश्व मोहिनी ने मुझे देखा नहीं है, इसलिए दूसरी ओर जा रही है। अब जिस ओर विश्व मोहिनी जाने लगी नारद जी उसी ओर जाने लगे। अब उसी ओर जैसे नारद जी पहुंचे विश्व मोहिनी फिर वहां से लौटी, दूसरी ओर विश्व मोहिनी भागने लगी। इतने में एक सुंदर राजकुमार आए, विश्व मोहिनी गई उन राजकुमार के गले में वरमाला पहना दी। अब वो राजकुमार विश्व मोहिनी को लेकर आ गए। अब इतने में क्या हुआ, जब नारद जी आए थे तब भगवान भोलेनाथ ने अपने गणों से कहा था कि जाओ नारद के पीछे पीछे जाओ, कहीं कोई उल्टा सीधा कदम ना उठा बैठे, नारद की देख रेख करो। तो भगवान शंकर के गण आए हुए थे। अब इतने में जब विश्व मोहिनी चली गई तो बड़े क्रोध में चले जा रहे थे नारद जी। भगवान शंकर के गण नारद जी से बोले, हे ऋषिवर, आपको क्या लग रहा था कि विश्व मोहिनी आपका वर्ण करेंगी? अरे एक बार जाकर आप शीशे में अपने मुखमंडल को तो देख लो, मुखमंडल को तो निहार लो। अब ये शब्द और कह देते और ज्यादा क्रोध बढ़ गया। अब सीधे क्रोध में चले जा रहे थे भगवान की ओर। अब एक बीच में सरोवर पड़ा, और जब सरोवर में नारद जी ने अपनी परछाई देखी तब नारद जी को पता लगा कि भगवान ने मेरे साथ में छल किया है, मुझे बंदर का रूप दिया है। अब और ज्यादा क्रोध आया, जैसे और ज्यादा क्रोध आया तो और चले जा रहे थे नारद जी महाराज। जैसे वैकुंठ की ओर जा रहे थे तो भगवान नारायण बीच में ही मिल गए। और मिले कैसे, बीच ही पंत मिले धनुचारी, संग रमा सोई राजकुमारी। बीच में भगवान खड़े हैं, एक तरफ लक्ष्मी मैया खड़ी हैं, दूसरी तरफ विश्व मोहिनी खड़ी है। इतना नारद जी को क्रोध आया, कहा जब अपना रूप देना ही नहीं था तो भक्त वत्सल होने का दिखावा क्यों करते हैं? साफ मना कर देते, आपके ऊपर कोई आपसे कहने वाला नहीं है, तो जो आपके मन में आएगा आप वही करोगे। मैं श्राप देता हूँ आपको, जैसे नारी के ब्रह में मैं रुदन कर रहा हूँ ना, ऐसे ही नारी के ब्रह में मानव का रूप धारण करके आपको भी रुदन करना पड़ेगा। नारद जी ने श्राप दे दिया। जब श्राप दिया थोड़ी देर में नारद जी का जब क्रोध शांत हुआ, तब क्रोध शांत हुआ तो देखा ना वहां विश्व मोहिनी है, ना शील निधि राजा है, ना कोई सुंदर नगर है। अब नारद जी को अपने वचनों पर पश्चाताप होने लगा। बोले प्रभु मेरी वाणी मिथ्या हो जाए, मेरी वाणी झूठी हो जाए, मेरा श्राप मिथ्या हो जाए। भगवान बोले आपका श्राप तो मिथ्या नहीं होगा, मुझसे अपराध हुआ है। भक्त जो होते हैं उनको भूत प्रेतों से डर नहीं लगता। पूछने लगे, और जब पूछने लगे तो वो भूत प्रेत संत को जवाब देते हैं, भगवान आप जानते हैं हम किस लिए नाच रहे हैं? बोले कल हमारी एक कन्या का विवाह है, हम इसलिए नाच रहे हैं। संत बोले अच्छा भूतों का भी विवाह होता है? बोले हाँ होता है। और आप जानते हैं कोई साधारण व्यक्ति से विवाह नहीं है, तो किसके साथ विवाह है? बोले काशी के राजा के पुत्र के साथ हमारी कन्या का कल विवाह होगा। संत बोले क्यों मिथ्या वचन बोल रहे हो? काशी के राजा के जो पुत्र हैं वो अभी जीवित हैं और तुम भूत प्रेत हो, और तुम कह रहे हो उनके साथ तुम्हारी कन्या का विवाह होगा। भूत प्रेत बोले हम झूठ नहीं कह रहे, सच कह रहे हैं। कल भोर की बेला में काशी के राजकुमार गंगा स्नान करने के लिए जाएंगे, और जब गंगा स्नान करने के लिए जाएंगे वहीं एक बैल दौड़ता हुआ आएगा, और वो बैल अपने सींगों का प्रहार उस राजकुमार के उदर पर करेगा, पेट पर करेगा, जिससे उस राजकुमार के प्राण छूट जाएंगे। और जब उस राजकुमार के प्राण छूट जाएंगे तो वो प्रेत बनकर कल इसी शमशान में आएगा, और जब शमशान में आएगा तो उसी के साथ हमारी कन्या का विवाह होगा।
हम इसलिए मुस्कुरा रहे हैं, इसलिए नाच रहे हैं। अब जैसे उन प्रेतों ने वचन कहे, संत जा रहे थे काशी से बाहर, रहा नहीं गया, तुरंत काशी में वापस लौट कर आ गए और गंगा जी के घाट पर बैठ गए। अब गंगा जी के घाट पर बैठे हैं, भोर की बेला हुई, जैसा उन प्रेतों ने कहा था वैसा ही हुआ। काशी के राजकुमार अपने कुछ सैनिकों के साथ गंगा स्नान करने के लिए आए हुए थे। गंगा में स्नान करने के बाद जैसे निकल ही रहे थे, सामने से एक विशाल एक बैल दौड़ता हुआ आया और अपने सींगों का प्रहार जैसे ही काशी की राजकुमार की उदर के ऊपर किया, उस राजा के उस राजकुमार के वही प्राण छूट गए। अब जैसे वही प्राण छूट गए, अब रात्रि का समय हुआ। जब रात्रि का समय हुआ तो संत फिर उसी शमशान में पहुंचे। अब उस शमशान में पहुंचे तो क्या देखा, कल वो जो सारे भूत प्रेत वहां पर नाच रहे थे, आज वो सारे भूत प्रेत वहां बैठकर रो रहे हैं। बोले क्यों रो रहे हैं? संतों ने पूछा कि आपने तो कहा था कि आज हमारी कन्या का विवाह है, खुशी का अवसर है, फिर आप रो क्यों रहे हो? उन प्रेतों ने क्या जवाब दिया, महाराज आज हमारी कन्या का विवाह जिस राजकुमार के साथ होना था ना, वो राजकुमार भूत नहीं बना, प्रेत नहीं बना, इसलिए हम रुदन कर रहे हैं। संत बोले तुमने तो जैसी जैसी उसकी मृत्यु बताई थी उसी प्रकार से उसकी मृत्यु हुई है, फिर वो प्रेत क्यों नहीं बना? फिर वो आपके शमशान में प्रेत बनकर क्यों नहीं आया? इसका कारण क्या है? तो वो भूत प्रेत संत से कहते हैं, महाराज हमने जिस प्रकार मृत्यु बताई थी, मृत्यु तो उस राजा की वैसे ही हुई है, लेकिन जब उस बैल ने राजा के उदर पर अपने सींगों का प्रहार किया था, तब ना जाने उस बैल के सींगों पर कहां से काशी की रज लगी हुई थी, और रज लगे सींगों को जब प्रहार किया तो मरते समय उस राजा की देह से काशी की रज स्पर्श कर गई, इसलिए वो प्रेत नहीं बना, वो भगवान भोलेनाथ के धाम को चला गया। इसलिए हम यहाँ पर बैठकर रो रहे हैं। सूत जी महाराज बोले, भैया इतनी काशी रज की महिमा है, काशी की रज में बैठकर यदि किसी के प्राण निकल जाएं, कितना भी पापी व्यक्ति क्यों ना हो, उसको दोबारा कभी संसार में जन्म नहीं लेना पड़ता है। कहते हैं काशी में मरने वाले व्यक्ति का भी शोक नहीं मनाया जाता, वहां पर उत्सव मनाया जाता है। हमारे आपके यहाँ कोई व्यक्ति मर जाए तो सालों तक शोक चलता है, रुदन करते हैं लोग, लेकिन काशी में किसी के प्राण छूट जाएं तो उत्सव मनाया जाता है। उत्सव क्यों मनाया जाता है कि अब इसका जन्म मरण का चक्कर छूट गया है, अब इसको दोबारा इस माया की जंजाल में नहीं फंसना पड़ेगा, अब तो सीधा भगवान के धाम जाएगा। इसलिए काशी की रज में मरने वाले व्यक्ति का भी उत्सव मनाया जाता है। जैसे ही देखा तो काशी की रज की महिमा इतनी ज्यादा है। अब कल मार्कंडेय ऋषि का चरित्र सुनाया था ना, तो मार्कंडेय ऋषि भगवान भोलेनाथ के भक्त हैं। एक बार मार्कंडेय ऋषि ने देखा कि काशी की भूमि में पापी व्यक्ति मरे तो भी उसका कल्याण होता है, और कोई पुण्यात्मा व्यक्ति मरे तो भी उसका कल्याण होता है। तो भगवान भोलेनाथ के पास पहुंचे, बोले प्रभु हमें आपका ये अन्याय स्वीकार नहीं है। भगवान भोलेनाथ ने कहा बताओ हम कौन सा अन्याय कर रहे हैं? मार्कंडेय ऋषि बोले प्रभु आपकी काशी की भूमि में पापी व्यक्ति मरता है तो भी वो आपके पास आता है, धर्मात्मा व्यक्ति मरता है तो भी आपके पास आता है। जब मरने के बाद आपके ही पास आना है तो फिर नाम जप पुण्य धर्म क्यों किया जाए? फिर तो मन के आचरण करके ही आपके पास आए, फिर अंतर क्या रहा मरने वाले में? भगवान भोलेनाथ बोले अंतर तो है। अंतर क्या है? एक उदाहरण से समझाया। एक तरफ हरी घास रख दी जाए, समझिएगा, और दूसरी तरफ सूखी घास रख दी जाए। अब दूसरी तरफ सूखी घास रख दी जाए, समझिएगा, और दूसरी तरफ सूखी घास रख दी जाए। अब दोनों घास में आग लगा दी जाए, समझिएगा, और दूसरी तरफ सूखी घास रख दी जाए। अब दोनों घास में आग लगा दी जाए, जल्दी से जलकर राख कौन सी भस्म बनेगी?
कौन सी घास बनेगी? जो सूखी हुई होगी ना, जैसी आग लगेगी तुरंत ही जलकर वो राख बन जाएगी। और हरी घास कैसे जलेगी? धीरे धीरे सूख सूख कर जलेगी। अंततः जब पूरी सूख जाएगी उसके बाद वो राख बनेगी। उसी प्रकार भगवान भोलेनाथ बोले, जब कोई मेरा भक्त काशी में प्राण त्यागता है तो तत्क्षण वो मेरे पास आ जाता है, और जब पापी व्यक्ति प्राण त्यागता है तो वो धीरे धीरे अपने कर्मों को काट काट कर अंत में मेरे पास आता है। ये अंतर हो जाता है काशी में प्राण छोड़ने वाले। इसलिए काशी की भूमि की इतनी महिमा है। काशी का कंकड़ कंकड़ भी भगवान भोलेनाथ का नाम उच्चारण करता है, भगवान भोलेनाथ के नाम को पुकारता है। काशी की रज का एक पत्थर भी पुकारता है। ऐसी काशी की भूमि की भैया दिव्य महिमा है। बोलिए काशी विश्वनाथ की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हे झूम रहे हैं पावन गूंज को सुन के पृथ्वी वासी। हे बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी, बम बम हे बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल। हे झूम रहे हैं पावन गूंज को सुन के पृथ्वी वासी। बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी। काशी विश्वनाथ की। हे विश्वनाथ का डमरू बाजे नाचे मस्त सन्यासी। विश्वनाथ का डमरू बाजे नाचे मस्त सन्यासी। बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है, बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी। झूम रहे हैं पावन गूंज को सुन के मस्ती वासी। बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी। काशी विश्वनाथ की, बाबा बैद्यनाथ की। यहाँ किसी के मरने का नहीं शोक मनाया जाता है, नहीं शोक मनाया जाता है, नहीं शोक मनाया। यहाँ किसी के मरने का नहीं शोक मनाया जाता है, नहीं शोक मनाया जाता है, नहीं शोक मनाया जाता है। हे मुक्ति धाम में मरने वाला अवश्य मुक्ति पाता है, अवश्य मुक्ति पाता है, अवश्य
अवश्य मुक्ति हे माँ गंगा की पावन लहरें और वरुणा की धारा और वरुणा की है जोश है देती बोल बोल के जोश है देती बोल बोल के महादेव का नारा बम बम बोल रहा है काशी बम बम बोल रहा है बम बम बोल रहा है काशी बम बम बोल रहा है झूम रहे हैं पावन गूंज को सुन के पृथ्वीवासी बम बम बोल रहा है काशी बम बम बोल रहा है बम बम बोल रहा है काशी बम बम बोल रहा है। एक बार सभी दोनों हाथ उठा कर बोले हर हर महादेव हर हर महादेव हे बम बम बोल रहा है काशी बम बम बोल रहा है बम बम बोल रहा है काशी बम बम बोल रहा है ज्योतिर्लिंग है यहाँ त्रियोदश ज्योतिर्लिंग है विश्वनाथ की है अभिलाषी विश्वनाथ जी है अभिलाषी मात विशाला जी भी यहाँ है मात विशाला जी भी यहाँ सत्यपीठ है ये काशी सत्यपीठ है ये काशी शिव त्रिशूल पे बसे देव है शिव त्रिशूल शिव त्रिशूल पे बसे देवों का शिव त्रिशूल पे बसे देवों का हे बम बम बोल रहा है काशी बम बम बोल रहा है बम बम बोल रहा है काशी बम बम बोल रहा है झूम रहे पावन गूंज को सुन के पृथ्वीवासी एक बार सभी बोले नमः पार्वती पते हर हर महादेव बम बम बोल रहा है काशी 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 बम बम बोल रहा है शंकर भगवान की जय हो। हर देवी और देवता का इस नगरी में डेरा है इस नगरी में डेरा है इस नगरी में डेरा रोज यहाँ गलियों में लगता संतों का ही पहरा है संतों का ही पहरा है माँ अन्नपूर्णा संकट मोचन भैरव अष्ट विनायक है भैरव अष्ट विनायक है भैरव अष्ट विनायक है महादेव का नाम है रटते बाबा गौतम साधक है बाबा गौतम साधक है बाबा गौतम मस्ती का वरदान है भटता मस्ती का वरदान
बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी। झूम रहे हैं पावन भोज को सुन के पृथ्वीवासी, हे बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी, हे बम बम बोल रहा है काशी, 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 हे बम बम बोल रहा है काशी, बम बोल रहा है काशी। एक बार सभी दोनों हाथ उठा करके भगवान भोलेनाथ के मंत्र को लेंगे, सभी दोनों हाथ रखे, हे ओम नमः शिवाय, 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 हे हर हर भोले नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बोलिए काशी विश्वनाथ की। एक बार सभी प्रेम से कहिए हर हर महादेव, हर हर महादेव। सूत जी महाराज काशी रज की महिमा को श्रवण कराते हैं सौनकादिक ऋषियों को कि काशी रज की महिमा अद्भुत है। कोई भी यदि काशी की रज में प्राण त्यागे सीधा भगवान भोलेनाथ के धाम को जाता है। ऐसी काशी रज की दिव्य महिमा है। काशी की रज की महिमा श्रवण कराई, इसीलिए श्री नारद जी महाराज काशी की भूमि में आकर भगवान भोलेनाथ के नामों का गायन करने लगे, उच्चारण करने लगे। आगे सूत जी महाराज सौनकादिक ऋषियों से कहते हैं, कल श्रवण कराया था एक हलाहल नाम का दैत्य हुआ है जो बहुत ही बलशाली था। जैसे ही देखा कि जो हलाहल नाम का दैत्य था बहुत ही बलशाली था, भगवान नारायण और भगवान भोलेनाथ ने उस हलाहल नाम के दैत्य के साथ में 60,000 वर्ष युद्ध किया है। लेकिन इतने समय बाद जब उस हलाहल नाम के दैत्य का भगवान भोलेनाथ और भगवान नारायण ने वध किया, वध करने के बाद कैलाश पर्वत पर लौटकर भगवान भोलेनाथ आए। वहीं माता पार्वती के निकट ही मैया लक्ष्मी भी विराजी हुई थी, भगवान नारायण भी आ गए। देखिए सभी लोग ध्यान दीजिएगा, इस कथा से ना बड़ी सुंदर सीख हम आप सभी को मिलेगी। जब भगवान भोलेनाथ और भगवान नारायण हलाहल नाम के दैत्य को मार के आए तो भगवान भोलेनाथ मैया पार्वती से कहने लगे, मैंने उस दैत्य को मार दिया। भगवान नारायण बोले मैया लक्ष्मी से कि मैंने उस दैत्य को मार दिया। अब उस दैत्य को मारने की प्रसन्नता बस भगवान भोलेनाथ और भगवान नारायण के हृदय में थोड़ा सा अभिमान आ गया। अब अभिमान भी कह लो या फिर ये कह लो कि आगे भक्तों को कृतार्थ करने के लिए भगवान भोलेनाथ ने लीला करी। लीला ही जान लीजिए, थोड़ा सा अभिमान आ गया। जब अभिमान आया तो मैया पार्वती मुस्कुराने लगी, माता लक्ष्मी भी मुस्कुराने लगी। और जब मैया पार्वती और मैया लक्ष्मी मुस्कुराई तो भगवान भोलेनाथ और भगवान नारायण क्या बोले, हमने उस दैत्य को मार दिया तो आप हमारी हंसी कर रही हो, आप हमारा मजाक बना रही हो। जब ऐसे शब्द भगवान भोलेनाथ भगवान नारायण ने कहे, माता
पार्वती वहां से अंतर ध्यान हो गई, मैया जगत जननी अंतर ध्यान हो गई। माता लक्ष्मी भी वहां से अंतर ध्यान हो गई। जब माता लक्ष्मी अंतर ध्यान हुई, मैया पार्वती अंतर ध्यान हुई, उस समय बीतता गया। मैया भगवती का पता नहीं है, माता लक्ष्मी का पता नहीं है। सारे देवी देवताओं ने, भगवान भोलेनाथ ने मां भगवती की आराधना की और आराधना कर प्रार्थना की कि आप हमें त्याग कर तो चली गई हैं, अब कब आप हमें प्राप्त होंगी। तब आकाशवाणी किस चीज की हुई, ध्यान दीजिएगा। आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी में मां भगवती ने कहा कि आपकी शक्ति आपको छोड़कर इसलिए अंतर ध्यान हो गई है कि आपने शक्ति का अनादर किया है। अनादर क्यों किया? कि आप अभिमानवश कह रहे थे कि मैंने हलाहल दैत्य को मार दिया, और जब तक हमारे रक्त में बहने वाली शक्ति हमारे साथ ना हो तो क्या हमारे अंदर कोई बल बचेगा? हर एक प्राणी के अंदर जो शक्ति विराजित है ना, वो भगवती की शक्ति विराजित है। भगवती की शक्ति कह लीजिए या फिर ये कह दीजिए कि मां की शक्ति विराजित है। शिव शक्ति के बिना अधूरे हैं, नारायण लक्ष्मी के बिना अधूरे हैं। यदि शिव जी के पास शक्ति नहीं है तो शिव अधूरे हैं। शक्ति से ही शिव की पूर्णता होती है। तो आकाशवाणी में भगवती ने कहा कि आपने हमारा अनादर किया है, इसलिए हम आपको छोड़कर चले गए। भगवान ने क्षमा मांगी, हमसे अपराध हुआ, हम आपसे क्षमा मांगते हैं। और जब क्षमा मांगी तब मां भगवती ने कहा कि आप क्षमा मांग रहे हैं तो हम पुनः आपके लिए अवतार लेकर, पहले हम सती का रूप धारण करके आएंगे, उसके बाद हिमाचल की कन्या बनकर हम प्रकट होंगे। माता लक्ष्मी से कहा कि आप भगवान नारायण का वर्ण कब करेंगी? भगवान नारायण के वर्ण की जब बात कही तो माता लक्ष्मी ने भी कहा जब इंद्र तभी कथा सुनाई तो सौनक ऋषि सूत जी महाराज से कहने लगे, भगवान एक कथा आप हमें विस्तार से श्रवण कराइए। आप जब विस्तार से श्रवण कराएंगे तब हमें समझ आएगा कि किस प्रकार माता लक्ष्मी प्रकट हुई और किस प्रकार मां भगवती पार्वती का रूप बना के प्रकट हुई। तो पहले माता लक्ष्मी के प्रकट की कथा श्रवण कराई। एक बार का समय था, स्वर्ग में इंद्र अपने इंद्रासन पर बैठे हुए थे। सभी ध्यान दीजिएगा, जब इंद्र अपने इंद्रासन पर बैठे हुए थे, अप्सराओं का नृत्य चल रहा था। उसी समय जो देवताओं के गुरु हैं वो है श्री बृहस्पति जी महाराज। और श्री बृहस्पति जी महाराज इंद्र की सभा में पहुंचे। जब इंद्र की सभा में पहुंचे तो इंद्र बड़ा अभिमान में बैठा था, मंद्रापान कर रहा था, अप्सराओं का नृत्य देख रहा था। जब देखा कि गुरुदेव आए हैं, जाकर गुरुदेव का सम्मान नहीं किया, गुरुदेव को उठकर प्रणाम नहीं किया, गुरुदेव का अनादर कर दिया। जब गुरु बृहस्पति जी का अनादर कर दिया तो श्री बृहस्पति जी महाराज ने संकल्प के द्वारा देवताओं के गुरु पद का त्याग कर दिया। त्याग कैसे कर दिया कि इंद्र ने मेरा अनादर किया है, इसलिए मैं संकल्प लेता हूँ आज से मैं समस्त देवताओं के गुरु पद का त्याग करता हूँ। गुरु पद का त्याग कर दिया। अब जब गुरु पद का त्याग किया तो सारे देवी देवता कोई भी धर्म कर्म करते तो वो धर्म कर्म भगवान को स्वीकार नहीं होता। कहते बिना गुरु के कोई धर्म कर्म स्वीकार नहीं होता है। तो कहा जब गुरु नहीं है तो हमारा धर्म कर्म स्वीकार नहीं होगा, धर्म कर्म स्वीकार नहीं होगा तो हम श्रीहीन हो जाएंगे। क्या किया जाए?
उस समय इंद्र बोले कि आज के समय में सबसे विद्वान व्यक्ति कौन है, उसी को हम गुरु बनाते हैं। तो उस समय श्री विश्वश्री महाराज सबसे विद्वान ऋषि थे। तो इंद्र ने उन श्री विश्वश्री महाराज को अपना गुरु बना लिया। अब जो विश्वश्री महाराज थे वो दैत्यों के भांजे थे। जो विश्वश्री महाराज की जो माता थी वो दैत्यों की बहन थी, और जो पिता थे वो देवता थे। तो देवताओं में भी इनकी गिनती आती थी और दैत्यों में भी इनकी गिनती आती थी। लेकिन जब इंद्र ने इनको गुरु बनाया और फिर जब विश्वश्री महाराज कोई भी धर्म कर्म का काम करते तो अब दैत्यों के भांजे थे। तो जब कोई धर्म कर्म करते तो देवताओं के साथ साथ दैत्यों का भी उच्चारण करते। समझ आया कि उनके भांजे थे तो इनका भी साथ देते थे और इनका भी साथ देते थे। एक बार यज्ञ करने के लिए श्री विश्वश्री महाराज बैठे, वही देवताओं की आहुति दे रहे थे। श्री इंद्राय नमः, श्री शुक्राय नमः आहुति दे रहे थे। अब पीछे से आहुति क्या दे रहे थे? ओम रावणाय नमः, कुंभकर्णाय नमः, दैत्यों की भी आहुति दे रहे थे। जब ये बात इंद्र को पता चली कि ये तो हमारे साथ साथ दैत्यों का भी साथ दे रहे हैं, इंद्र ने ऐसा कार्य किया जो इंद्र को करना नहीं चाहिए था। इंद्र ने क्या किया? अपने वज्र को प्रकट किया और वज्र को प्रकट करके श्री विश्वश्री महाराज का वध कर दिया, मार दिया। अब जब विश्वश्री महाराज को मार दिया तो इंद्र को गुरु हत्या का दोष लग गया। जब गुरु हत्या का दोष लगा और कहते हैं संसार में सबसे बड़ा कोई पाप है तो वो गुरु हत्या का ही दोष है। अब धीरे धीरे इंद्र के मुखमंडल का तेज चला जा रहा है। धीरे धीरे इंद्र श्रीहीन होता जा रहा है। स्वर्ग खाली पड़ा हुआ है कि अब स्वर्ग में बैठता नहीं है इंद्र, क्योंकि मुखमंडल पर तेज नहीं रहा। अब क्या किया जाए? सबके पास इंद्र जा रहे हैं, सबसे कहते हैं आप मेरी गुरु हत्या का दोष ले लो, आप मेरे गुरु हत्या का दोष ले लो। जो भी मेरे गुरु हत्या के दोष को स्वीकार करेगा मैं उसको एक एक वरदान दूंगा। जब इंद्र ने कहा कि मैं सबको एक एक वरदान दूंगा, उस समय क्या हुआ? 4 लोग इंद्र के पास में गए। गुरु हत्या के दोष को लेने के लिए 4 लोग इंद्र के पास पहुंचे। पहला जल इंद्र के पास में गया। जल ने कहा कि हम आपकी गुरु हत्या के दोष को स्वीकार करते हैं। तो गुरु हत्या का दोष जल ने लिया। जब बहता हुआ जल और जब जल में दूध की तरह सफेद सफेद जो छाक दिखने लग जाती है वो गुरु हत्या का दोष है। और जल को इंद्र ने वरदान क्या दिया कि हम आपको वरदान देते हैं बिना जल के कोई भी पूजन पूर्ण नहीं होगा। हम छोटा सा भी पूजन करते हैं ना तो जल की आवश्यकता पड़ती है। जल को इंद्र ने वरदान दे दिया। दूसरा वृक्ष इंद्र के पास पहुंचा, बोले हम भी आपकी गुरु हत्या के दोष को स्वीकार करते हैं। तो वृक्षों में जो गोंद कहते हैं ना, जो वृक्षों में लाल लाल गोंद दिखाई देती है वो इंद्र की गुरु हत्या का दोष है। और वृक्षों को इंद्र ने वरदान दिया कि आपको कोई कितना भी काटे, यदि जमीन के अंदर आपकी जड़ बनी रहेगी तो आप पुनः से हरे भरे हो जाओगे। इंद्र ने वरदान दे दिया। तीसरा भूमि पहुंची, धरती मैया पहुंची। भूमि बोली हम आपकी गुरु हत्या के दोष को स्वीकार करते हैं। तो किसी किसी स्थान पर लाल भूमि उपजाऊ होती है, लाल भूमि पाई जाती है, लाल मिट्टी होती है ना कहीं कहीं। तो जो वो लाल मिट्टी होती है वो इंद्र की गुरु हत्या का दोष है। और भूमि को वरदान क्या दिया? भूमि को वरदान दिया कि कोई तुम्हारे अंदर कितना भी बड़ा गड्ढा क्यों ना कर दे वो पुनः अपने आप स्वतः ही भर जाएगा। ये भूमि को वरदान दिया। और चौथा माताएं इंद्र के पास पहुंची और कहा कि हम आपके गुरु हत्या के दोष को स्वीकार करते हैं। तो महीने में जो माताओं का रजस्वला जो धर्म आता है
वो इंद्र के गुरु हत्या का दोष है। और इंद्र ने माताओं को वरदान दिया कि माताएं चाहे, यदि एक स्त्री चाहे तो किसी भी पुरुष को अपनी ओर आकर्षित कर सकती है। इंद्र ने माताओं को वरदान दिया। अब जब गुरु हत्या का दोष तो कट गया इंद्र का, लेकिन इंद्र की श्री लौट कर नहीं आई। जब श्री लौट कर नहीं आई, क्षमा मांगी बृहस्पति जी महाराज से। पुनः बृहस्पति जी महाराज ने देवताओं के गुरु का पद ग्रहण कर लिया। पुनः से देवताओं के गुरु जी बन गए। जब देवताओं के गुरु बन गए, तब इंद्र ने फिर पूछा, भगवान अब आप बताइए, मैं श्रीहीन हो चुका हूँ, मेरे मुखमंडल पर तेज नहीं बचा है, आप बताओ मेरी श्री कैसे लौट कर आई। उस समय फिर बृहस्पति जी महाराज ने कहा कि आप जाओ, सारे देवतागण मिलकर जाओ और जाकर समुद्र मंथन करो। जब समुद्र मंथन करोगे, उस समुद्र मंथन में से लक्ष्मी प्रकट होगी, और जब लक्ष्मी प्रकट होगी तो पुनः से तुम्हारी श्री लौट कर आ जाएगी। अब जब समुद्र मंथन की बात कही तो देवतागण कहने लगे, हम अकेले तो समुद्र मंथन कर नहीं सकते हैं, इतना भारी विशाल समुद्र है, कैसे उसका मंथन करेंगे। तब बृहस्पति जी महाराज देवताओं से बोले, ऐसा करो, दैत्यों से मित्रता कर लो। यहाँ से देखो एक बात समझ आती है, जब जीवन में कोई अच्छा काम करने के लिए जा रहे हो ना, कोई बड़ा काम करने के लिए जा रहे हो, तो सबसे पहला काम कौन सा करना चाहिए? अपने शत्रुओं को अपनी साइड कर लेना चाहिए, उनसे मित्रता कर लेनी चाहिए। उससे होगा क्या? यदि आपके शत्रु आपके मित्र बन जाएंगे तो आपके किसी भी शुभ कार्य में वो बाधा उत्पन्न नहीं कर पाएंगे। इसलिए कोई भी अच्छा काम करने के लिए जाओ तो सबसे पहले अपने शत्रुओं से मित्रता बना लो, मित्रता का भाव प्रकट कर दो। आज देवताओं ने क्या किया? देवताओं ने भी यही किया, दैत्यों से मित्रता कर ली और कहा चलो चल के मिलके हम साथ में समुद्र मंथन करते हैं, और समुद्र मंथन से जो भी वस्तुआं, जो भी रत्न निकलेंगे उनको आधा आधा बांट लेंगे। अब समुद्र मंथन करने के लिए पहुंचे सारे देवता, सारे दैत्य। मंदार पर्वत को बीच में किया, वासुकी नाग से प्रार्थना की कि भगवान आप आइए और आप हमारी सहायता कीजिए। वासुकी नाग को लिया, वासुकी नाग से समुद्र मंथन करना प्रारंभ किया। एक तरफ से दैत्य खींच रहे हैं, एक तरफ से देवता खींच रहे हैं। अब जैसे समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ और समुद्र मंथन प्रारंभ होते सबसे पहली वस्तु कौन सी निकली? बोले हलाहल विष निकला, सबसे पहले विष निकला। अब जैसे विष निकला सब डरने लगे, इस हलाहल विष को कौन स्वीकार करेगा? सब बोले देखो सारे देवताओं में सबसे बुजुर्ग देवता, सबसे बड़े देवता जो है ब्रह्मा जी है, उनको बुलाओ, वो इसको पान करेंगे। ब्रह्मा जी को बुलाया, भगवान आप इस विष को पान कीजिए तब आगे समुद्र मंथन किया जाएगा। ब्रह्मा जी बोले देखो हमारे अंदर इतना तप नहीं है कि हम इस हलाहल विष को पान कर सके। यदि हलाहल विष पान भी कर लिया, अब पता ना चले कि कल को ब्रह्मासन खाली पड़ा है, इसलिए क्षमा करिएगा हम इसको पान नहीं कर पाएंगे। फिर भगवान नारायण से कहा कि आप इसको स्वीकार कीजिए। भगवान नारायण बोले हम भी इसको स्वीकार नहीं कर पाएंगे। फिर कहा देवताओं के राजा है इंद्र, आप आओ और आकर इस विष को स्वीकार करो, तभी आगे समुद्र मंथन होगा। अब इंद्र बोले हम तो स्वीकार नहीं कर पाएंगे। लेकिन देखो एक बात जानते हैं, चतुराई दिखाने में सबसे ज्यादा चतुर कोई देवता है तो वो इंद्र ही है, जो बड़ी चतुराई दिखाते हैं और तर्क वितर्क के भाव इनके मन में आते हैं। कल हमने कथा में सुना था ना कि इंद्र ने और ऋषि का आश्रम कैसी चतुराई से भगवान भोलेनाथ को बात बनाकर जलवा दिया था। आज वैसे इंद्र बोले देखो हम स्वीकार नहीं कर सकते, ब्रह्मा जी स्वीकार नहीं कर सकते, भगवान नारायण स्वीकार नहीं कर सकते, और सबकी तो बात ही छोड़ दो। फिर कौन है जो हलाहल विष को स्वीकार कर सकता है? बोले वो तो केवल एक ही देव है, देवादि देव महादेव, जो इतने भोले भाले हैं, ना
स्वयं का भला देखते हैं ना स्वयं का बुरा देखते हैं। भक्त जैसा अनुग्रह करे वैसे भी राजी हो जाते हैं। कहा ऐसा करो, भगवान भोलेनाथ को लेकर आओ, भगवान भोलेनाथ को बुलाओ, वही इस हलाहल विष को स्वीकार करेंगे। और जैसे भगवान भोलेनाथ को बुलाया गया और जैसे भगवान भोलेनाथ प्रकट हुए, सब देवताओं ने कहा प्रभु हम देवताओं के हित के लिए आप इस हलाहल विष को स्वीकार कीजिए। अब जैसे हलाहल विष को स्वीकार करने की बात कही, मना नहीं किया भगवान भोलेनाथ ने। एक ही पल में वो हलाहल विष पी गए। अब जैसे विष पी गए, कंठ तक विष पहुंचा। इतने में भगवान भोलेनाथ को स्मरण क्या आया, मेरे हृदय में तो मेरे रघुनाथ जी रहते हैं, मेरे हृदय में तो मेरे प्रभु रहते हैं। यदि हृदय में विष पहुंचा तो मेरे रघुनाथ जी को पीड़ा होगी, इसलिए उस विष को हृदय में नहीं उतरने दिया, कंठ में ही उस विष को धारण कर लिया। और जब कंठ में उस विष को धारण किया, उस विष का इतना तेज बढ़ा, इतना तेज बढ़ा, भगवान भोलेनाथ नीलकंठ में जाकर विराजित हो गए। और नीलकंठ में जाकर भगवान भोलेनाथ विराजित हो गए। फिर भी भगवान भोलेनाथ के हृदय में शीतलता नहीं आई। तब सबने कहा कि कोई ऐसा उपचार करो जिससे इस हलाहल विष को पान करने के बाद भगवान भोलेनाथ को शीतलता प्रदान हो। जब सभी देवी देवताओं ने कहा कि भगवान भोलेनाथ को शीतलता नहीं है, फिर सारे देवी देवता नर नारी ऋषि जन सब भगवान भोलेनाथ के पास पहुंचे। कोई जल चढ़ाता है, कोई दुग्ध चढ़ाता है, कोई पुष्प चढ़ाता है, कोई दुर्बा चढ़ाता है, कोई बेलपत्र चढ़ाता है। जितनी भी संसार की सारी वस्तुएं हैं वो जाकर भगवान भोलेनाथ को समर्पित की। और जब भगवान भोलेनाथ को समर्पित की, तब जाकर भगवान भोलेनाथ के कंठ में शीतलता प्रदान हुई। और जब भगवान भोलेनाथ ने उस विष को पान किया था ना, वो सावन का ही महीना था। सावन के महीने में ही देवताओं का कार्य बनाने के लिए भगवान भोलेनाथ ने उस विष को पान किया था। 1 महीने तक भगवान भोलेनाथ को ठंडी ठंडी वस्तुएं समर्पित की गई थी। तभी से 1 महीने का जो सावन का महीना होता है ना, इसलिए भगवान भोलेनाथ को सावन का महीना बड़ा प्रिय होता है। और सावन के महीने में जितनी भी ठंडी वस्तुएं हैं वो भगवान भोलेनाथ को यदि समर्पित करते हैं ना, तो भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं, रीझ जाते हैं। अच्छा देखो, वस्तुएं भी कैसी, एक बार जरा विचार करके देखो। जो चीज कोई नहीं लेता, जिन चीजों को कोई स्वीकार नहीं करता, उनको भगवान भोलेनाथ स्वीकार करते हैं। आप बताओ, किसी के सामने आप दुर्वा लेकर चले जाओ, कोई देवता के सामने स्वीकार कोई करेगा? कोई नहीं करेगा। इस दुर्वा का क्या काम हमारे लिए? अब भगवान भोलेनाथ के पास लेकर चले जाओ, अरे स्वानंद में है, प्रसन्न है। दुर्वा ही ना, आग के वृक्ष के पत्ते लेकर चले जाओ, फूल ही लेकर चले जाओ, धतूरा ही लेकर चले जाओ। कौन सा देव ऐसा है जो धतूरे को स्वीकार कर लेगा? कोई नहीं करेगा। पर भगवान भोलेनाथ बोले भैया उसी में प्रसन्न है, वो भी स्वीकार कर लेते हैं। जो भी वस्तुएं भगवान भोलेनाथ को दी जाए, उस हर एक वस्तु को भगवान भोलेनाथ बड़े ही प्रेम से स्वीकार करते हैं। इसीलिए 1 महीने का ये सावन का महीना भगवान भोलेनाथ को बड़ा ही प्रिय है। दूर दूर से भक्त इसीलिए कांवर उठा उठा के जाते हैं भगवान को जल चढ़ाने के लिए, कि भगवान भोलेनाथ को शीतलता मिले। उस हलाहल विष को भगवान भोलेनाथ ने स्वीकार कर लिया। दूसरा रत्न कामधेनु गाय निकली, कामधेनु गाय सप्तऋषियों को प्रदान कर दी। तीसरा रत्न श्रेवा नाम का अश्व निकला, घोड़ा निकला, वो भी देवताओं ने ले लिया। फिर ऐरावत हाथी निकला, उसको इंद्र ने ले लिया। फिर कौस्तुभ मणि निकली, वो भी देवताओं ने ले ली। फिर कल्प वृक्ष निकला, उस कल्प वृक्ष को स्वर्ग में जाकर विराजित कर दिया। फिर रंभा नाम की अप्सरा प्रकट हुई, उस अप्सरा को भी स्वर्ग में देवी देवता लेकर चले गए। उसके बाद फिर 7वें रत्न के रूप में भगवती महालक्ष्मी हाथ में वरमाला लेकर प्रकट हुई। जब भगवती महालक्ष्मी प्रकट हुई और माता लक्ष्मी को देखकर सारे देवी देवताओं का मन मचलने लगा कि देवी हमारा वर्ण कर ले, हमारा वर्ण कर ले।
सारे देवता और सारे दैत्य खड़े हुए थे। जैसे महालक्ष्मी प्रकट हुई, लक्ष्मी मैया गई जाकर भगवान नारायण के गले में वरमाला डाल दी और सदा सदा के लिए लक्ष्मी मैया ने भगवान नारायण का वरण कर दिया। तो पुनः भगवान नारायण को लक्ष्मी मैया की प्राप्ति हुई और इंद्र को श्री की प्राप्ति हुई। तो समुद्र मंथन के द्वारा माता लक्ष्मी प्रकट हुई और आज जो भगवान नारायण को छोड़कर गई थी, भगवान नारायण को प्राप्त कर लिया। तो ऐसे माता लक्ष्मी प्रकट होकर आई। अब बोले फिर पार्वती मैया ने कैसे भगवान को स्वीकार किया? पार्वती मैया कैसे प्रकट हुई? जब आकाशवाणी में भगवती परम्बा ने कहा था कि मैं दक्ष की कन्या बनकर आपको प्राप्त हो जाऊंगी, उसके बाद मैं हिमाचल की कन्या बनकर आऊंगी। आकाशवाणी हुई थी। आकाशवाणी को सुना महाराज दक्ष यहाँ माँ भगवती की आराधना कर रहे थे। माँ भगवती की आराधना करके वरदान मांगा है माँ भगवती से कि आप मेरे घर कन्या बनकर आइए। माँ भगवती ने कहा दक्ष मैं तुम्हारे घर कन्या बनकर तो आ जाऊंगी, लेकिन मैं सबके लिए तुम्हारी कन्या बनकर आऊंगी, लेकिन तुम्हारे लिए मैं तुम्हारी कन्या बनकर नहीं आऊंगी। तुम्हारे हृदय में तो मेरे प्रति माँ का ही भाव होना चाहिए। और जिस दिन तुम्हारे हृदय में मेरे प्रति कन्या का भाव आया, उसी दिन मैं तुम्हारा त्याग करके चली जाऊंगी। जिस दिन तुम्हारे हृदय में भाव आ गया कि तो मेरी कन्या है, उसी दिन मैं तुम्हारा त्याग कर दूंगी। महाराज दक्ष ने कहा ठीक है, आप कृपा कीजिए, आप मेरे घर कन्या बनकर आइए। माँ भगवती दक्ष के घर कन्या के रूप में अवतरित होकर आई। कन्या बनकर माँ भगवती प्रसूति जी के गर्भ से जन्म लेकर दक्ष की कन्या बनकर आई। अब यहाँ पर बोले जब मैया दक्ष की कन्या बनकर आई और यहाँ पर भगवान भोलेनाथ के साथ विवाह हो गया। फिर विवाह होने के बाद पुनः क्यों, कौन सा कारण ऐसा बना कि मैया भगवती पुनः भगवान भोलेनाथ को छोड़कर चली गई? ऐसा कौन सा कारण बना? बड़ी सुंदर कथा सूत जी महाराज सौनक ऋषियों को श्रवण करा रहे हैं। भगवान भोलेनाथ की प्रिय वस्तु क्या है? भगवान भोलेनाथ की प्रिय वस्तु है भगवान का नाम। और भगवान भोलेनाथ करते क्या है? कभी तो भगवान का नाम गाते हैं और कभी भगवान का नाम सुनते हैं। एक बार का समय था, कैलाश पर्वत पर भूत भावन भोलेनाथ बैठे हुए थे। और जब कैलाश पर्वत पर भूत भावन भोलेनाथ बैठे थे, भगवान की समाधि खुली और मन में भाव क्या आया कि क्यों ना मैं जाऊं और जाके भगवान की कथा श्रवण करूं। कथा श्रवण का भाव जब हृदय में आया तो कथा सुनने के लिए जाने लगे। जब कथा सुनने के लिए जाने लगे तो आज परम्बा माँ भगवती भगवान भोलेनाथ से बोली, प्रभु आज मेरा भी भाव है कि मैं भी आपके संग कथा सुनने के लिए चलूं। जब भी भाव प्रकट किया, भगवान भोलेनाथ बड़े प्रसन्न हो गए। इस संसार में भगवान की कथा का सबसे बड़ा कोई प्रेमी है तो भगवान भोलेनाथ है। अच्छा देखो, जब राम कथा गाई जाती है, भगवान भोलेनाथ श्रोता बन के सुनते हैं। और जब शिव कथा गाई जाती है, भगवान नारायण श्रोता बनकर उस कथा को सुनते हैं। क्योंकि कथा से प्रेम दोनों को है। राम की कथा को भोलेनाथ सुनते हैं, भोलेनाथ की कथा को रघुनाथ जी सुनाया करते हैं। तो आज जब माँ भगवती बोलेगी मैं भी आपके साथ में चलूंगी, मेरा भी भाव है कि चल के मैं भी कथा सुनूं, भगवान भोलेनाथ ने कहा तो बड़ी अच्छी बात है। अब जब कथा सुनने के लिए माँ भगवती भगवान भोलेनाथ के साथ जा रही हैं, शिव महापुराण में सूत जी महाराज कह रहे हैं, मानस में बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं, एक बार त्रेता जुग माही, एक बार त्रेता जुग माही, एक बार
एक बार त्रेता जुग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही संग सती जग जननी भवानी संग सती जग जननी भवानी पूजन ऋषि अखिलेश्वर ज्ञानी पूजन ऋषि अखिलेश्वर ज्ञानी पूजन ऋषि अखिलेश्वर ज्ञानी पूजन ऋषि अखिलेश्वर ज्ञानी। आज भगवान भोलेनाथ जब कथा सुनने के लिए जा रहे हैं तो परम्पराभिषेक में कथा सुनने के लिए जा रहे हैं। अच्छा, यहाँ से एक बड़ी सुंदर चीज सीखने को मिलती है। भगवान भोलेनाथ जब कथा सुनने के लिए जा रहे हैं ना, केवल 2 अक्षर का नाम लेकर जा रहे हैं। कितने अक्षर का? 2 अक्षर का। शंभु। शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। और माँ परम्परा कितना नाम लेकर जा रही है? बोले संग सती जग जननी भवानी पूजहि ऋषि अखिलेश्वर ज्ञानी। जगत की जननी जगत की माता परम्परा जगदम्बा आज कथा सुनने के लिए जा रही है। और बात सच है भैया, जब व्यक्ति भगवान की कथा में आता है ना तो वो साधारण मानव नहीं रहता है। देवता भी उसकी जय जयकार करते हैं। जैसे परंपरा के इतना बड़ा स्थान आज देवताओं ने दिया है। कुंभज ऋषि, अगस्त्य ऋषि के आश्रम में भगवान भोलेनाथ आए। जब अगस्त्य ऋषि के आश्रम में भगवान भोलेनाथ आए, अगस्त्य ऋषि ने देखा कि आज तो मेरे धन्य भाग हैं जो भगवान भोलेनाथ आज पधारे हैं। आरती की थाल लिए और द्वार पर खड़े होकर आरती करने लगे। जैसी आरती करने लगे, माँ के हृदय में भाव क्या आया, हम तो इनकी यहाँ कथा सुनने के लिए आए हैं और ये तो उल्टी हमारी ही आरती उतार रहे हैं। हमें लगता है इनको कुछ आता धाता नहीं है, इसलिए पहले से आरती उतार के क्षमा मांग रहे हैं कि हमें कुछ आता नहीं है तो क्षमा कर दीजिएगा। ये भाव पहले हृदय में आ गया। लेकिन अगस्त्य जी महाराज का तो भाव कुछ और ही था। भगवान भोलेनाथ को बिठाया, आसन दिया, पूछने लगे प्रभु आज आप पधारे हैं, आप बताइए मैं कैसे आपकी सेवा करूं, मैं आपकी क्या सेवा करूं। जैसे ही कहा कि क्या सेवा करूं, भगवान भोलेनाथ बोले हे ऋषिवर, मैं आज आपके पास सेवा करवाने के लिए नहीं आया हूं, मैं तो याचक बन के आया हूं। मेरे हृदय में एक कामना है। बोले बताओ कौन सी कामना है। भगवान भोलेनाथ बोले मेरे हृदय में भाव है कि आज आप हमें भगवान की कथा सुनाइए। अब एक बात देखो बड़ी समझने की है। कई बार लोगों का भाव होता है ना कि अरे हम तो सारी कथा जानते हैं, हमें तो सब कथा आती है, हम क्यों जाके कथा सुने, हम तो बड़े ज्ञानी हैं। यदि ऐसा भाव भगवान भोलेनाथ के मन में आता कि हम तो इतने बड़े ज्ञानी हैं, हम क्यों कथा सुनने के लिए जाएं, तो क्या भगवान भोलेनाथ कथा सुनने के लिए जाते? कभी नहीं जाते। क्योंकि भक्त का पहला गुण कौन सा है? श्रवणम। दूसरा गुण है कीर्तनम। जिसके अंदर सुनने का गुण नहीं है उसके अंदर बोलने का भी गुण नहीं आ सकता। तो आज भगवान भोलेनाथ जो स्वयं अगाध कथा के सागर हैं, आज वो कह रहे हैं कि हम तो कथा सुनने के लिए आए हैं, कथा सुनने की आज्ञा लेकर आए हैं। आज्ञा की तो अगस्त्य ऋषि तो बड़े प्रसन्न हो गए, खूब आनंद से भगवान की कथा सुनाई। और जब खूब आनंद से भगवान की कथा सुनाई, कथा होने के बाद भगवान भोलेनाथ विदा मांगने लगे। और जब विदा मांगने लगे तो पूछने लगे कि आपने कथा सुनाई है तो हमारा कर्तव्य बनता है कि दक्षिणा में आपको क्या चाहिए। जब कहा कि दक्षिणा में क्या चाहिए तो अगस्त्य जी महाराज कहते हैं ऋषि पूछहि हरि
भगति सुहाई। ऋषि पूछे हरि भगति सुहाई। ऋषि पूछे हरि भगति सुहाई। ऋषि पूछे हरि भगति सुहाई। राम भगति अधिकारी पाई। राम अधिकारी पाए। राम भगति अधिकारी पाई। राम भगति अधिकारी पाए। विदा मांगे मुनि सन त्रिपुरारी। विदा मांग मुनि सन त्रिपुरारी। चले भवन संगे दक्ष कुमारी। चले भवन संग दक्ष कुमारी। आज भगवान भोलेनाथ ने कहा कि विदा मांगो। कहा विदाई में दक्षिणा में मांगो क्या चाहिए। भगवान भोलेनाथ से अगस्त्य जी महाराज बोले ऋषि पूछहि हरि भगति सुहाई। आप कुछ देना चाहते हैं ना, भगवान की भक्ति मुझे दे दो। भक्ति प्रदान कर दी भगवान भोलेनाथ ने। आज विदा मांग के भगवान भोलेनाथ जाने लगे। विदा मांग मुनि सन त्रिपुरारी। तो आगे क्या कहा, चले भवन संग दक्ष कुमारी। अभी क्या कह रहे थे, अभी मानसकार कह रहे थे कि संग सती जग जननी भवानी, इतना बड़ा नाम दिया था। लेकिन जब लौट कर जा रहे हैं तो कहा चले भवन संग दक्ष कुमारी। अब दक्ष की कन्या जा रही है। क्यों? क्योंकि जिस समय अगस्त्य जी महाराज कथा गा रहे थे उस समय हुआ क्या था। कहा महाराज यहाँ पर राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनी महेश परम सुख जाना। जब कथा को गाया था तो कथा गाते समय कहा था सुनी महेश। केवल भगवान भोलेनाथ ने कथा सुनी है, परम सुख जाना। अब किसी ने कहा श्रोता तो दो आए हुए थे ना, श्रोता आए दो थे, श्रोता बैठे दो थे, तो फिर एक श्रोता को गायब क्यों कर दिया। तो यहाँ पर बोले भगवान एक श्रोता को गायब नहीं किया है, एक श्रोता का शरीर तो कथा में बैठा था पर मन कथा में नहीं बैठा था। और भैया कथा में आपका शरीर बैठे ये महत्वपूर्ण नहीं है, कथा में आपका मन बैठना चाहिए, ये महत्वपूर्ण है। कई बार होता है हजारों लोगों की भीड़ लगी रहती है कथा में, अंत में पता चला कथा दो चार लोगों के अंदर ही बैठती है। बैठना भी ना दो तरीके का होता है, पहला भी बैठना होता है और दूसरा भी बैठना होता है। अब फिर अंतर क्या रहा है इसमें? एक बैठना तो वो होता है कि एक व्यक्ति कथा में आकर बैठा तो उसके अंदर भी कथा बैठ गई, और दूसरा बैठना क्या होता है, अब कई लोग सोचते हैं घर में बैठे हैं क्या करेंगे, जैसे घर में बैठे हैं वैसे जाके कथा पंडाल में बैठ जाएंगे। तो दूसरा बैठना वही होता है कि घर में बैठो कथा में बैठो दोनों बराबर है। तो कथा में बैठना महत्वपूर्ण नहीं है, आपके अंदर कथा बैठनी चाहिए। अब माता सती तो कथा में बैठी थी, लेकिन माता सती का मन कथा में नहीं बैठा था, इसलिए कहा कि ये दक्ष की कन्या है। और दक्ष कौन है? दक्ष अभिमानी। बोले दक्ष की कन्या है इसीलिए इन्होंने कथा का अनादर कर दिया। और एक बात भैया जान लीजिए, जो भी भगवान की कथा का अनादर करता है ना, भगवान उसे कभी क्षमा नहीं करते। देवता हो, दानव हो, देवी हो या मानव हो, कोई भी क्यों ना हो, यदि कथा का अनादर कर दिया ना फिर उसका कहीं स्थान नहीं होता, उसको कहीं क्षमा नहीं मिलती। जगत जननी है, जगत की मैया है माता सती, लेकिन जब माता सती के द्वारा कथा का अनादर हो गया
तो उनको भी फिर मैया कहकर संबोधित नहीं कहा, कहा ये तो दक्ष की कन्या है, दक्ष पुत्री है। इसलिए कभी भी भगवान की कथा का अनादर नहीं करना चाहिए। भगवान भोलेनाथ जा रहे हैं, जब रास्ते में भगवान भोलेनाथ जा रहे थे, देखा सामने से रघुनाथ जी आ रहे हैं। उस समय रघुनाथ जी की लीला क्या चल रही थी? रघुनाथ जी की लीला चल रही थी कि रावण मैया जानकी का हरण करके ले गया था, तो वहां पर माता जानकी की खोज कर रहे थे राम जी। हे सीते करके पुकार रहे थे, हे खगमृग हे मधुकर सैनी तुम देखी सीता मृग ने, पुकारते हुए जा रहे थे। जब भगवान भोलेनाथ ने देखा तो प्रणाम करने लगे, और प्रणाम किया, हे सच्चिदानंद जगपालक, सच्चिदानंद कहकर प्रणाम किया। प्रणाम करके भगवान भोलेनाथ ने बगल में देखा, क्या मैया ने प्रणाम नहीं किया। जब मैया ने प्रणाम नहीं किया तो भगवान भोलेनाथ तो वही समझ गए थे कि सती ने कथा नहीं सुनी है। अब सीधी सी बात का यहाँ पर अर्थ समझिए, सती का अर्थ क्या होता है? जो स्त्री अपने पति के अनुसरण चले वही सती कहलाती है। वो तो जगत की माता है, परम सती है। आज जब उन्होंने प्रणाम नहीं किया तो भगवान भोलेनाथ तो तभी समझ गए थे कि इन्होंने कथा नहीं सुनी है, लेकिन फिर भी कहा कि देवी इनको प्रणाम करो। अब जब पलट के मैया ने जवाब दिया, ये कौन है? जब पलट के जवाब दिया, मानो उस समय भगवान भोलेनाथ के हृदय में बड़ी पीड़ा हुई। पीड़ा क्या हुई? सती ने कथा का अपराध कर दिया। एक बार के लिए यदि मेरा अपराध कर देती ना तो मैं क्षमा कर देता, मेरे प्रभु की कथा का अपराध कर दिया। क्योंकि सती का अर्थ तो वही है, एक साधारण पति पत्नी भी होते हैं ना, तो यदि पति किसी व्यक्ति को प्रणाम कर रहा है, पत्नी भले ही उससे अनजान है, उसको जानती नहीं है, तो फिर भी उस पत्नी का कर्तव्य बनता है कि यदि उसके पति ने प्रणाम किया है तो उसकी पत्नी को भी प्रणाम करना चाहिए। वही तो पत्नी का अनुसरण हो गया कि पति के चरण कमलों का अनुसरण कर रही है, वो तो माता सती है। पलट कर पूछने लगी ये कौन है? मन समझाने के लिए भगवान भोलेनाथ बोले, देवी जिनकी हम कथा सुनकर आ रहे हैं, जासु कथा कुंभज ऋषि गाई, भगति जासु में तुम्हें सुनाई, ये वही भगवान है। जिन कैलाश पर्वत पर बैठकर मैं जिनके नाम को गाता हूँ वही रघुनाथ जी हैं। मैया बोली, अच्छा ये भगवान है, ये भगवान है, और इनको ये पता नहीं है कि मेरी पत्नी कहाँ है। ये तो खग मृग पशु पक्षियों से वृक्षों से पूछ रहे हैं कि तुमने मेरी पत्नी को देखा है। भगवान भोलेनाथ बोले, इनकी लीला चल रही है। सती मैया बोली, मैं नहीं मानती कि भगवान है। अब जब कहा कि मैं नहीं मानती तो भगवान भोलेनाथ बोले, अच्छा मानती नहीं हो तो परीक्षा लेके देख लो। होई वही जो राम रची राखा, अब तो वही होगा जो भगवान की इच्छा होगी। इतना कहकर भगवान भोलेनाथ लौट कर आ गए। अब मैया मन ही मन विचार कर रही है कि हमने कह तो दिया है कि हम परीक्षा लेंगे, लेकिन अब किस भांति इनकी परीक्षा लें? कैसे इनकी हम परीक्षा लें? कैसे जाने कि भगवान है या नहीं है? पुनि पुनि हृदय विचार कर धर सीता कर रूप। ऐसा नहीं है कि मैया ने विचार ना किया हो, अनजाने में सीता जी का रूप बना लिया हो। और देखो भगवान के त्याग का कारण सामने आता जा रहा है। सती और शिव का त्याग कैसे हुआ वो कारण सामने आ रहा है। पुनि पुनि हृदय विचार कर धर सीता कर रूप। एक बार नहीं, मैया ने बार बार विचार किया है, और विचार करने के बाद सीता जी का रूप बना लिया। अब जहां राम जी जावे, सामने से सती मैया सीता का रूप बना के आ जाए। अब बार बार सामने से आ जाती। अब भगवान को लगा कि मैया ने तो अपनी लीला दिखा दी, थोड़ी सी हम भी अपनी लीला दिखा दी। जैसे अपनी लीला दिखाने के लिए भगवान रघुनाथ जी मैया के सामने आए, और रूप किसका बनाया है मैया ने? सीता जी का।
राम जी क्या कह रहे हैं, कहूँ बहोरी कहाँ वृष केतु, भगवान भोलेनाथ कहाँ है, विपिन अकेली फिर के ही हेतु, अकेली जंगल में क्यों भटक रही हो, किसको ढूंढ रही हो। अब सीता का रूप है और कोई माँ कह के प्रणाम करे, लज्जा के कारण डूब के मर जाने को हृदय करेगा। अब मैया ने नेत्र बंद कर लिए, अब क्या करूं, नेत्र बंद कर लिए, इधर उधर भाग कर सीधी कैलाश पर्वत पहुंची। अब जब कैलाश पर्वत पहुंची, भगवान भोलेनाथ ने पूछा, हे देवी परीक्षा ले ली। मैया ने दूसरी गलती कर दी, दूसरा कारण बना दिया त्याग होने का। मैया बोली, कछु ना परीक्षा लीन गुसाई, कीन प्रणाम तुम्हारे ही माही। मैंने कोई परीक्षा नहीं ली है, जैसे आपने प्रणाम किया था वैसे प्रणाम करके मैं आ गई। भगवान भोलेनाथ सोचने लगे, इतनी आसानी से तो आप प्रणाम कर नहीं सकती हो। और जैसे ही भगवान भोलेनाथ ने नेत्र बंद किए, सारी लीला भगवान भोलेनाथ के सामने आ गई। और जैसी सारी लीला भगवान भोलेनाथ के सामने आ गई, मानो आज भगवान भोलेनाथ का हृदय दुखी हो गया। हृदय दुखी क्यों हुआ, भगवान भोलेनाथ को लगा आज सती ने मेरी मां का रूप बनाया है, और अब यदि इस रूप से मैं सती को स्वीकार करूंगा तो मेरी भक्ति पर कलंक लग जाएगा, क्योंकि सती मेरी पत्नी है और सीता मैया मेरी माँ है, और माँ को कभी पत्नी की दृष्टि से नहीं देख सकते, तो अब मैं सती के स्वरूप को स्वीकार नहीं कर सकता। मन ही मन माँ का भगवान भोलेनाथ ने त्याग कर दिया। इधर त्याग किया और इधर भगवान ने दक्ष के हृदय में वो भूमि का जमाना प्रारंभ कर दिया कि दक्ष के हृदय से सती के प्रति माँ का भाव चला जाए और कन्या का भाव हृदय में आ जाए। क्योंकि आकाशवाणी तो यही हुई थी कि जब तक दक्ष मुझे माँ के स्वरूप में देखेगा तब तक मैं त्याग नहीं करूंगी, और जब कन्या के स्वरूप में देखेंगे तो उसी दिन मैं दक्ष का त्याग कर दूंगी। भगवान भोलेनाथ ने ऐसी स्थिति की कि दक्ष के मन में माँ भगवती के प्रति बेटी का स्वरूप आ गया कि ये तो मेरी बेटी है। भगवान भोलेनाथ समाधिस्थ होकर बैठ गए, और जब भगवान भोलेनाथ समाधि लगा के बैठे, समाधि लगा के बैठते ही कई वर्षों बाद भगवान भोलेनाथ की समाधि खुली। मैया सती आई, प्रणाम किया, और जैसे बगल में बैठने लगी तो भगवान भोलेनाथ बोले, हे देवी आप सामने बैठो। सामने आसन दिया, और जैसे सामने आसन दिया कि आप जाकर सामने बैठो, और आसन सामने दिया, मैया समझ गई कि आज प्रभु ने मेरा त्याग कर दिया है। और जैसे मैया ने देखा कि आज प्रभु ने मेरा त्याग कर दिया है, इतने में मैया कुछ बोलती, कुछ वचन कहती, इतने में तो ऊपर की ओर मैया की दृष्टि गई, और जब दृष्टि गई तो देखा कि सारे देवी देवता अपने अपने विमानों में बैठकर जा रहे हैं। और विमानों में बैठकर कहाँ जा रहे हैं, भगवान भोलेनाथ से बोले, प्रभु ये सारे देवतागण अपने अपने विमानों में बैठकर कहाँ जा रहे हैं। जैसे ही कहा, भगवान भोलेनाथ बोले, हे देवी ये सारे देवतागण अपने अपने विमानों में बैठकर आपके पिता दक्ष के पास जा रहे हैं। दक्ष के पास क्यों जा रहे हैं, कहा दक्ष ने एक बहुत बड़ा यज्ञ रखा है और उस यज्ञ में सबको बुलाया है, पर हमें और आपको नहीं बुलाया। जैसे कहा कि सबको तो बुलाया पर हमें नहीं बुलाया। सती मैया बोली, जब पिताजी के घर में यज्ञ हो रहा है और हम यहाँ बैठकर क्या कर रहे हैं, हमें भी तो पिताजी के घर में जाना चाहिए। जैसे कहा कि हमें भी जाना चाहिए। भगवान भोलेनाथ बोले, निमंत्रण नहीं आया है तो बिना निमंत्रण के तो जाना अपराध है, बिना निमंत्रण के नहीं जाना चाहिए। सती मैया बोली, पिता का घर, गुरु का घर और मित्र का घर ऐसा होता है कि वहां से निमंत्रण ना भी आए तो भी आप चले जाओ तो कोई अपराध नहीं लगता। अब जैसे ही कहा, भगवान भोलेनाथ कहने लगे, तुम्हारी बात तो सही है,
लेकिन जब सामने वाला व्यक्ति आपके प्रति हृदय में बैर रखता हो, तब वो भले ही पिता ही क्यों ना हो, फिर वहां भी नहीं जाना चाहिए। मैया बोली देखो, आपको जाना है तो जाओ, नहीं जाना है तो बिल्कुल मत जाओ, पर मैं तो जाऊंगी, मैं तो अपने पिता के घर जाऊंगी। बात नहीं सुनी। जैसे मैया जाने लगी, भगवान भोलेनाथ ने कुछ गणों को साथ में भेज दिया। माँ भगवती जैसे चल के दक्ष के निकट आई, दक्ष महल के बाहर ही खड़े हुए थे, और जैसे दूर से देखा कि सती आई है, दक्ष ना पूछी कछु कुशलाला, पूछा भी नहीं कि कैसी हो, ठीक हो, आ गई, देखकर टेढ़ा मुंह कर लिया। और भैया एक बात जानते हैं, एक कन्या के लिए उससे बड़ा कोई दुख नहीं हो सकता, उससे बड़ी कोई तकलीफ नहीं हो सकती जब उसका पिता उस कन्या से अपना मुख टेढ़ा कर ले। मानो मैया सती का हृदय तुरंत ही रोने लगा। यदि मैं भगवान भोलेनाथ की बात मान लेती तो अच्छा रहता। मेरे पिताजी ने पूछा भी नहीं कि तुम ठीक हो, आ गई। फिर मन को समझाया, कोई बात नहीं, काम काज में व्यस्त है इसलिए नहीं पूछा होगा। थोड़ा सा और मैया अंदर को गई। अब तो जितनी भी बहनें थी सब बहनें हंसी करने लगी। अरे बिना बुलाई आई हो ना, सब हंसी उड़ाने लगी। पूरे दक्ष के भवन में किसी ने भी कुशलता नहीं पूछी मैया की। जब किसी ने भी कुशलता नहीं पूछी, केवल एक व्यक्ति ऐसा था जिसको सती मैया का इंतजार था। दक्ष ना पूछी कछु कुशलाता, भगनी मिली बहुत मुस्काता, सादर भलई मिली एक माता। केवल माता प्रसूति थी जो इंतजार कर रही थी कि मेरी कन्या आ जाए। और भैया हम कहें अपने घर की कन्याओं को वैसे कभी बुलाओ या ना बुलाओ, पर तीज त्योहारों पर अपने घर की कन्याओं को बुलाना चाहिए। हमारे घर की जो बेटियां हैं, वो बेटी भले ही कितनी बुजुर्ग क्यों ना हो गई हो, पर जब घर में कोई त्योहार का समय हो तो त्योहार के समय में तो बेटियों को एक बार जरूर बुलाना चाहिए। कोई अनुष्ठान कर रहे हो आप, कोई पूजा कर रहे हो, उस समय अपनी बेटियों को बुलाना चाहिए। कहते हैं उन घरों से कभी लक्ष्मी नहीं जाती जिन घरों में इन चार लोगों के कदम पड़ते रहते हैं। पहला, जिनके घर में भांजे और भांजियों के कदम पड़ते हैं, उस घर में कभी दरिद्रता नहीं आती, उस घर से कभी लक्ष्मी नहीं जाती। इसलिए समय समय पर भांजे भांजियों को बुलाया करो। दूसरा, जिस घर में घर की बेटियों के कदम पड़ते रहते हो तो उस घर से भी कभी लक्ष्मी नहीं जाती। और तीसरा, जिस घर में संतों के कदम पड़ते हो उस घर से भी कभी लक्ष्मी नहीं जाती। इसलिए समय समय पर संतों को भी बुलाते रहना चाहिए। और चौथा, जिस घर में हमारे घर के जो गुरुजन है, जो कुल गुरु हैं, समय समय पर उनको भी हमें बुलाते रहना चाहिए। इनके कदम इतने शुभ रहते हैं, यदि हमारे घर में आते जाते रहेंगे ना तो हमारे घर से कभी लक्ष्मी नहीं जाएगी। इसलिए समय समय पर बहनों को, बेटियों को तीज त्योहारों पर भले ही एक दिन के लिए बुलाते रहना चाहिए। आज माता प्रसूति ने देखा तो हृदय से लगाया। सती मैया प्रसन्न हो गई, सोचने लगी जाकर देखो तो सही यज्ञ मंडप में भगवान भोलेनाथ का कोई स्थान है भी या नहीं। जैसे सती मैया यज्ञ मंडप में गई, देखा छोटे से छोटे देवता का स्थान है, बड़े से बड़े देवता का स्थान है, पर भगवान भोलेनाथ का कोई स्थान नहीं है। अपना अपमान तो मैया ने सहन कर लिया, लेकिन भगवान भोलेनाथ का अपमान सहन नहीं कर पाई। क्रोध आया और क्रोध में आकर माँ भगवती कहती हैं, सुनहु सभासद सकल मुनिता कहीं सुनहि जिन शंकर निंदा। जिनने कानों से भगवान की निंदा सुनी हो, जिसने मुख से भगवान की निंदा की हो, वो कभी भी हृदय को शांति नहीं पा सकता है। भली भांति उसको फल मिलेगा। और बोली, दक्ष तू इतना अभिमानी हो गया कि आज अभिमान बस आकर तू भूल गया
कि तू किसका अपमान कर रहा है, तू मुझे अपनी बेटी मानता है। याद कर मैं तेरी बेटी नहीं हूँ, मैं इस जगत की माता हूँ। और आज तू बेटी मानकर जगत की माँ और जगत के पिता का अपमान कर रहा है। उसी समय माँ भगवती ने योग अग्नि को प्रकट किया और योग अग्नि को प्रकट करके अंत में माँ भगवती ने केवल एक ही वचन कहा, सती मरते हरि सन बर मांगा। सती मरत हरि सन बर मांगा। जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। तेहि कारण हिम गिरिग्रह जाई। तेहि कारण हिम गिरिग्रह जाई। जन्मी पार बती तन पाई। 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 जय श्री महाराज। माँ भगवती ने योग अग्नि को प्रकट किया और योग अग्नि को प्रकट करते ही अंत में मैया ने यही कहा कि मैं जन्म जन्म भगवान शंकर के चरणों की दासी बनूं, जन्म जन्म भगवान शंकर को प्राप्त कर जाऊं। और उसी अंत के वचन के कारण कहा, तेहि कारण हिम गिरी रह जाएंगे। अभी मैया कहाँ प्रकट हुई थी? बोले अभी मैया प्रकट हुई थी दक्ष के यहाँ। अब मैया ने तो यहाँ पर देह त्याग दी। भगवान शंकर को पता लगा। भगवान शंकर ने अपनी एक जटा को उखाड़ा, वीरभद्र को प्रकट किया और कहा, जाओ जाकर यज्ञ दक्ष के सारे यज्ञ को विध्वंस कर दो। वीरभद्र आए, सारे यज्ञ को विध्वंस कर दिया, दक्ष का शीश काट दिया। अब जब सारे देवताओं ने क्षमा मांगी, बोली प्रभु क्षमा कर दो। आज तक संसार में कोई ऐसा यज्ञ नहीं हुआ है जो पूर्ण ना हुआ हो, लेकिन इस यज्ञ का तो यजमान ही नहीं है, ये यज्ञ पूरा कैसे होगा? दक्ष के ऊपर कृपा करो। तब बकरे का शीश महाराज दक्ष को लगाया गया और जब बकरे का शीश लगाया, बम बम कहकर भगवान भोलेनाथ की स्तुति की दक्ष ने। भगवान भोलेनाथ से क्षमा मांगी, भगवान भोलेनाथ ने क्षमा कर दिया। अब बकरे का शीश क्यों लगाया? क्योंकि बकरा हमेशा जब बोलता है तो मैं कहकर बोलता है और मैं शब्द ही अभिमान का प्रतीक है। माँ भगवती श्रद्धा का स्वरूप है और जिसके हृदय में मैं हो वहां श्रद्धा कभी उत्पन्न ही नहीं हो सकती। कभी आ भी जाएगी तो उसको जाने में देरी नहीं लगेगी। जिसके हृदय में अभिमान हो, ना उसकी संतों में श्रद्धा होती है, ना भगवान में श्रद्धा होती है, ना ग्रंथों में श्रद्धा होती है, ना प्राणों में श्रद्धा होती है। अभिमानी व्यक्ति ना श्रद्धा हृदय में उत्पन्न कर पाता है, ना भाव उत्पन्न कर पाता है। अब वरदान तो मांगा था, जन्म जन्म भगवान को प्राप्त हो जाऊं, तो उसी कारण से आज महाराज हिमाचल भगवान की आराधना कर रहे हैं कि मुझे एक कन्या की प्राप्ति हो जाए, मुझे एक कन्या चाहिए। और जब कन्या की प्राप्ति का वरदान मांगा, प्रभु ने कहा तथास्तु, आपको कन्या तो प्राप्त होगी पर कोई साधारण कन्या प्राप्त नहीं होगी। आपके घर स्वयं जगत जननी भगवती माता पार्वती के रूप में अवतरित होकर आएंगी। और आज उसी कारण के बस राजा हिमाचल के घर में माता भगवती माता पार्वती आज राजा हिमाचल के घर में अवतार लेकर आई। और जब राजा हिमाचल के घर में मैया अवतार लेकर आई, हिमाचल राजा के घर में खूब उत्सव हो रहे हैं, खूब आनंद हो रहे हैं। और भैया देखो, पुत्र का जन्म हो उत्सव मनाओ, लेकिन जब कन्या का जन्म हो तो दुगना उत्सव मनाना चाहिए। हमारे ब्रज में यही होता है
जन्माष्टमी होती है तो थोड़ा कम उत्सव होता है, और राधाष्टमी होती है तो दुगना उत्सव होता है। तो आज माँ भगवती का अवतार हुआ, पूरे हिमाचलपुर में उत्सव होने लगे। कैसे? जन्मी है जगत जननी मैया, जन्मी है जगत जननी मैया, हिमाचल में बाजे बधैया। जन्मी है जगत जननी मैया, हिमाचल में बाजे बधैया। जन्मी है जगत जननी मैया, हिमाचल में बाजे बधैया। जन्मी है जगत जननी मैया, हिमाचल में बाजे बधैया। बाजे बधैया, हाँ बाजे बधैया। बाजे बधैया, बाजे बधैया। जन्मी है, जन्मी है, जन्मी है जगत जननी मैया, हिमाचल में बाजे बधैया। जन्मी है जगत जननी मैया, हिमाचल में बाजे बधैया। जय हो। जगत जननी मैया की जय हो। राजा लुटावे अन्न धन सोना, जलुटावे अन्न धन सोना। राजा लुटावे अन्न धन सोना। राजा लुटावे अन्न धन सोना। अन्न धन सोना, अन्न धन सोना। अन्न धन सोना, अन्न धन सोना। मैं ना लुटावे रुपैया, हिमाचल में बाजे बधैया। लुटावे रुपैया, हिमाचल में बाजे बधैया। जन्मी है पार्वती मैया, हिमाचल में बाजे बधैया। जन्मी है पार्वती मैया, हिमाचल में बाजे बधैया। अच्छा देखो, एक बात बताओ आपको, हम कहते हैं ठाकुर जी को भी बधाई गाने का अवसर आपको मिल जाता है, ठाकुर जी को भी बधाई सुना देते हो। अब कह भी दिया जाए राम जी को भी आप बधाई सुना देते हो, सारे देवी देवताओं को बधाई सुनाते हो, पर सच बताओ आज तक माँ भगवती को बधाई सुनाने का मौका मिला है? हाथ ऊपर करके दिखाओ, मिला है क्या मौका? नहीं मिला। तो आज जब माँ भगवती को बधाई गाने का मौका मिल रहा है, बधाई सुनाने का मौका मिल रहा है, तो भरपूर मैया को बधाई सुनाओ। कहाँ ऐसा अवसर मिले? राम जी को खूब बधाई देते हो, कन्हैया को खूब बधाई देते हो, कल बाबा भोलेनाथ को भी बधाई दोगे, लेकिन मैया की प्रगट की बधाई गाने का अवसर कहाँ ऐसा बार बार मिल रहा है? तो हाथ ऊपर खड़े करके, जन्मी है पार्वती मैया, हिमाचल में बाजे बधैया। 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 जन्मी है पार्वती मैया, हिमाचल में बाजे बधैया।
बधैया। जन्मी है पार्वती मैया हिमाचल में बाजे बधैया। जन्मी है पार्वती मैया हिमाचल में बाजे बधैया। जन्मी है पार्वती मैया हिमाचल में बाजे बधैया। बाजे बधैया बाजे बधैया। बाजे बधैया बाजे बधैया। बाजे बधैया बाजे बधैया। बाजे बधैया बाजे बधैया। जननी है जगत जननी मैया हिमाचल में बाजे बधैया। जन्मी है जगत जननी मैया हिमाचल में बाजे बधैया। जननी है जगत जननी मैया हिमाचल में बाजे बधैया। ओ बाजे बधैया। बाजे बधैया। हाँ बाजे बधैया। बाजे बधैया। हे बाजे बधैया। बाजे बधैया। बाजे बधैया। जन्मी है जगत जननी मैया हिमाचल में बाजे बधैया। आज माँ भगवती हिमाचल राजा के घर पार्वती का रूप बनाकर प्रकट हो गई। अवतार ले लिया मैया ने, लेकिन भगवान भोलेनाथ ध्यानस्थ होकर बैठे, ध्यान लगा के बैठे हुए हैं। मैया का अवतार हुआ। नारद जी को समाचार मिला। जब नारद जी को समाचार मिला, बाल रूप है माँ भगवती का, नारद जी पहुंचे हिमाचल राजा के घर। हिमाचल राजा के घर पहुंचे, राजा हिमाचल ने कहा जब आपका आगमन हुआ है तो आप मेरी कन्या की हस्तरेखा को देख कर जाइए। धीरे धीरे मैया थोड़ी बड़ी होने लगी। नारद जी हस्तरेखा को देख रहे हैं मैया की, और मैया की हस्तरेखा को कहने लगे बाकी तो सब बढ़िया है, लेकिन कह के चुप हो गए। और भैया ये जो लेकिन शब्द है ना, अच्छे अच्छों की हालत खराब कर देता है कि भांगे क्यों नहीं बता रहे हैं। मैना महारानी कह रहे हैं, हे ऋषिवर आप शंका उत्पन्न क्यों कर रहे हैं? जब लेकिन कहा है तो आगे भी बताइए कि क्या है। अब भगवान भोलेनाथ के बारे में कैसे बता। अब मैना मैया फिर कह रही हैं, ऋषिवर चिंता मत बढ़ाइए, आप साफ साफ बताइए। आप ही बताइए कि मेरी कन्या का विवाह किससे होगा, मेरी कन्या का दूल्हा कैसा होगा। जब बार बार पूछा तो नारद जी बोले और तो सब बढ़िया है, परेशानी तो विवाह की ही है। बोले आपकी कन्या का दूल्हा कैसा होगा? बोले साफ साफ उसके गुण की हस्तरेखा में दिख रहे हैं। बोले गुण कैसे हैं? नारद जी बोले जोगी जटिल अकाम मन। जोगी होगा, जटिल होगा, अकाम मन होगा, और कहा अमंगल भेष होगा, नग्न रहने वाला होगा। अब जैसे ये गुण मैना महारानी ने सुने, कहा ऋषिवर इससे बढ़िया मैं अपनी कन्या को कुंवारा अपने घर पे रख लूंगी, कभी विवाह नहीं करूंगी, पर जोगी जटिल नग्न रहने वाले व्यक्ति के संग में मैं कभी भी अपनी कन्या का विवाह नहीं करूंगी। जब ये गुण नारद जी बता रहे हैं, मैया मन ही मन प्रसन्न हो रही है, क्योंकि मैया जानती है ये गुण किसके अंदर है। ये गुण दुनिया के किसी साधारण व्यक्ति के अंदर थोड़ी ना है। नारद जी बोले देखो रूप जरूर उनका मंगल अमंगल होगा, लेकिन मैया आप जानती हैं उनका नाम लेने वाले व्यक्ति के जीवन में मंगल ही मंगल हो जाता है। जो उनका नाम लेता है उसके जीवन में मंगल ही मंगल होता है। उनका रूप भले ही अमंगल है। मैना महारानी बोली हम कुछ नहीं जानते, आप ये बताइए कोई ना कोई तो उपाय आपके पास में होगा जिससे मेरी कन्या की हस्तरेखाएं बदल जाएं। जैसे ही कहा नारद जी कहने लगे एक ही उपाय है। बोले कौन सा उपाय? बोले आप अपनी कन्या को तपस्वनी का रूप बनाकर इनको आप वन में तप करने के लिए भेजो, भगवान भोलेनाथ की आराधना करने के लिए भेजो, हो सकता है हस्तरेखा बदल जाए। अच्छा देखो नारद जी का उपाय भी देखो।
पीछा किससे छुड़वाना है? बोले भोलेनाथ से। आराधना किसकी करने को कह रहे हैं? बोले भोलेनाथ की आराधना करो। अब पहले तो मैना महारानी सोचने लगी मेरी सुकन्या बेटी है, कहाँ वनों में जाकर तप करेगी, कैसे आराधना करेगी। लेकिन फिर जब वो रूप नेत्र बंद करके देखती है कि ऐसा वर मिलेगा, मानो हृदय पर पत्थर रखा है आज। और अपनी कन्या से कहा कि जाओ जाकर तपस्विनी का रूप बनाकर भगवान भोलेनाथ की आराधना करो। आज मैया पार्वती ने तपस्वी का रूप बनाया और वन में जाकर माँ भगवती बैठकर भगवान भोलेनाथ की आराधना करने लगी। और जो भगवान भोलेनाथ की आराधना कर रही थी जिस रूप में माँ भगवती, वही रूप माँ भगवती का ब्रह्मचारिणी का रूप है। माँ ब्रह्मचारिणी का रूप बनाकर माँ पार्वती आराधना कर रही है। अब यहाँ मैया आराधना कर रही है, यहाँ भगवान भोलेनाथ ध्यानस्थ होकर बैठे हैं। अब जब भगवान भोलेनाथ ध्यानस्थ होकर बैठे हुए थे, एक तारकासुर नाम का दैत्य है। तारकासुर नाम के दैत्य ने पुष्कर की भूमि में बैठकर ब्रह्मा जी का अखंड तप किया। जो पुष्कर की भूमि है वो ब्रह्मा जी की भूमि है। जब अखंड तप किया तो ब्रह्मा जी प्रकट हुए। अब ब्रह्मा जी से बोले ऐसा करो मुझे अमर कर दो, अमर होने का वरदान दे दो। ब्रह्मा जी बोले मैं खुद ही अमर नहीं हूं, तुम्हें कहां से अमर कर दूं, और कुछ वरदान मांग लो। अब तारकासुर बुद्धि चलाने लगा, क्या वरदान मांगू। ये जो राक्षस होते हैं ना भैया, बड़े चतुर होते हैं। बुद्धि चला चला के सोचने लगा क्या वरदान मांगू। अब इसकी बुद्धि में आया कि देखो माता सती ने तो देह का त्याग कर दिया है। अब जब माता सती ने त्याग कर दिया है, भगवान भोलेनाथ बैठे ध्यान में। अब माता सती है नहीं तो भगवान भोलेनाथ का पुत्र कहाँ से होगा, संतान कहाँ से होगी। फिर वरदान मांगा, देखो मुझे वरदान दो, मेरी मृत्यु यदि किसी के हाथ से हो तो भगवान भोलेनाथ के पुत्र के हाथों से मेरी मृत्यु हो। ब्रह्मा जी बोले तथास्तु। इतना कहकर ब्रह्मा जी चले गए। अब दैत्यों का सबसे बड़ा अवगुण क्या है? कहते हैं इनको वरदान मिलते ही उपद्रव मचाना प्रारंभ कर देते हैं। जैसे वरदान मिला ना, देवताओं को परेशान करने लगे, संतों को परेशान करने लगे। सब देवताओं को जब परेशान करने लगे तब सारे देवता घबरा रहे हैं, डर रहे हैं कि मैया वहां आराधना कर रही हैं और भगवान भोलेनाथ ध्यान में बैठे हैं। कैसे इनकी समाधि को तोड़ा जाए। कामदेव के द्वारा भगवान भोलेनाथ की समाधि तोड़वाई। भगवान भोलेनाथ ने समाधि को तोड़ा, तीसरा नेत्र खुला, कामदेव जलकर भस्म हो गया और सारे देवता गड़ जाके भगवान भोलेनाथ के सामने खड़े हो गए। भगवान भोलेनाथ के सामने जब सारे देवता गण खड़े हो गए, सब देवता भगवान भोलेनाथ को देख रहे हैं, उदास मन से खड़े हैं। भगवान भोलेनाथ बोले आप इतने उदास क्यों हैं, बताओ कारण क्या है। देवता सीधे सीधे नहीं कह रहे हैं कि आप विवाह कर लो। देवता बोले प्रभु हमारे नेत्रों ने कई दिनों से कोई मंगल काज नहीं देखा है, और जब हमारे नेत्र कोई मंगल काज देखेंगे तो हमारे नेत्र सफल हो जाएंगे। भगवान भोलेनाथ बोले अच्छी बात है, मंगल काज करो, सबके नेत्र सफल होने चाहिए। पर देवता गण बोले मंगल काज कौन सा करें, मंगल काज आपके द्वारा कोई मंगल काज हो तो ही हमारे नेत्र सफल होंगे। भगवान भोलेनाथ बोले बताओ कौन सा मंगल काज करूं। देवता गण बोले प्रभु माता सती ने पार्वती के रूप में अवतार ले लिया है, आप माता पार्वती के संग में विवाह कर लो, और जब हमारे नेत्र आपका सुवर्ण मंगल विवाह देखेंगे तो हमारे नेत्र पवित्र हो जाएंगे। भगवान भोलेनाथ ने मना कर दिया। एक बार विवाह किया था, अब तक अकेले बैठे, अब विवाह नहीं करूंगा, अब विवाह नहीं करूंगा। सारे देवी देवताओं ने कहा प्रभु अपने लिए विवाह मत करो, देवताओं के कल्याण के लिए विवाह करो। जब कहा कि देवताओं के कल्याण के लिए विवाह करो, धर्म की रक्षा के लिए विवाह करो, तब भगवान भोलेनाथ ने हाँ कहा
जब भगवान भोलेनाथ ने विवाह के लिए हाँ कह दिया, सप्तऋषियों को बुलाया और कहा जाओ जाकर पहले पार्वती की परीक्षा लो। सप्तऋषि आए, माँ भगवती की परीक्षा ले रहे हैं। सब ऋषि आकर बोले, हे देवी एक बात बताओ, तुम कहाँ भगवान भोलेनाथ को प्राप्त करने के लिए इतना खंड तप कर रही हो? आप कहें तो कोई बड़े देवता से आपका विवाह करवा दे। भगवान भोलेनाथ के पास तो रहने के लिए भी स्थान नहीं है, कहाँ रहोगी उनके साथ? उनको छोड़ दो, उनके साथ विवाह मत करो, उनका त्याग कर दो। मैया पार्वती कहती, विवाह करूंगी तो भगवान भोलेनाथ से करूंगी, अन्यथा कुंवारी रहूंगी पर विवाह नहीं करूंगी। बार बार सप्त ऋषियों ने परीक्षा ली माँ भगवती की, लेकिन मैया ने कहा विवाह करूंगी तो भगवान भोलेनाथ से करूंगी। सप्त ऋषि लौटकर भगवान के पास पहुंचे, बोले हे नाथ, मैया का तो बिल्कुल रूप ही अलग है। जब बिल्कुल रूप अलग था, भगवान ने देखा तो विवाह के लिए हाँ कह दिया। अब विवाह के लिए हाँ कह दिया, नारद जी पहुंचे हिमाचल राजा के घर, चतुराई दिखा रहे हैं, मैंने आपकी कन्या के लिए सुयोग वर ढूंढ लिया है, कन्या की तपस्या पूरी हो गई है, वापस बुला लो। मैया ने वापस बुला लिया पार्वती जी को, वापस बुलाया। अभी तक राजा हिमाचल को ये पता नहीं है कि किसके साथ मेरी कन्या का विवाह होना है। माता मैना को पता नहीं है कि किसके साथ पार्वती जी का विवाह होना है। विवाह पक्का हो गया, विवाह पक्का हो गया। समाचार सभी देवताओं को मिला है, भगवान के विवाह की तिथि नजदीक आने वाली है। आज जब सारे देवी देवताओं को ये समाचार मिला कि भगवान भोलेनाथ की विवाह की तिथि नजदीक आ रही है, सारे देवताओं के घर में ढोल नगाड़े बजने लगे। अच्छा, ऐसा कोई विवाह देखा है कि जिसके घर में विवाह है वहां तो कोई ढोल नगाड़े नहीं बज रहे हैं, आस पड़ोस में यार दोस्तों में ढोल नगाड़े बज रहे हैं? ऐसा कभी देखा नहीं? देखा ना। शुरुआत तो दूल्हा के घर से होती है ढोल नगाड़े बजने की, पर यहाँ पर क्या हो रहा है? बस कैलाश पर्वत पर ढोल नगाड़े नहीं बज रहे हैं, ब्रह्मलोक में ढोल नगाड़े बज रहे हैं, स्वर्ग लोक में ढोल नगाड़े बज रहे हैं, वैकुंठ में ढोल नगाड़े बज रहे हैं, उत्सव हो रहे हैं। अब धीरे धीरे भगवान के विवाह का दिन आया, सारे देवी देवता अपने अपने श्रृंगार में लगे हैं, सारे देवी देवता तैयार होने में लगे हैं। जब सब देवता तैयार होने में लगे थे, देखो भगवान नारायण ने पहले ही सभी देवताओं से कह दिया, देखो अपने अपने वाहन का इंतजाम करके चलना। दूल्हा के घर कोई वाहन का इंतजाम नहीं है, हाँ, इसलिए अपने वाहन का, अपनी सवारी का इंतजाम करके घर से ही चलना है। सारे देवी देवता गण खूब सज धज करके अपने अपने वाहनों में बैठ के तैयार होने लगे हैं, खूब सज धज गए हैं। लेकिन एक विचित्र बात देखो, बराती तो खूब चमक धमक के तैयार हो गए हैं, दूल्हा ऐसे बैठे हुए हैं, दूल्हा का कोई श्रृंगार ही नहीं है। अब जब देखा भगवान भोलेनाथ के गणों ने कि सब तो खूब सज धज रहे हैं, जिनकी शादी है, जिनका विवाह है, वो ऐसे बैठे हैं, कोई इनको तैयार करने के लिए भी नहीं आया। भगवान भोलेनाथ के गण बोले कोई बात नहीं, हम है ना, हमें अवसर मिला है तो हम तैयार करेंगे। भगवान शंकर के सारे गण भगवान भोलेनाथ के पास में पहुंचे। भगवान भोलेनाथ के पास में पहुंचकर सब भगवान भोलेनाथ के श्रृंगार की चर्चा करने लगे कि अब श्रृंगार कैसे किया जाए। अब भगवान भोलेनाथ के गण कौन है? नंदी, श्रृंगी, भृंगी, भूत, प्रेत, भगवान भोलेनाथ के गण हैं। एक बोला, अच्छा दूल्हा को जब तैयार करते हैं तो सबसे पहले शुरुआत कैसे करते हैं? दूसरा बोला, हमने तो जहां तक देखा है जब दूल्हा सजाया जाता है तो सबसे पहले हल्दी लगाई जाती है। अब बोले हाँ हल्दी लगाई जाती है, तो बोले कहीं से हल्दी का इंतजाम करो। एक प्रेत से कहा कि जाओ जाकर भगवान भोलेनाथ के लिए हल्दी का इंतजाम करो। अब प्रेत कैलाश पर्वत पर ढूंढता ढूंढता गया तो हल्दी तो मिली नहीं। एक मुर्दा जल रहा था तो मुर्दे की भस्म उठा कर ले आया।
बोले कोई बात नहीं, हल्दी तो पीला करती है दूल्हे को, और यदि भस्म लगाएंगे तो हमारा दूल्हा तो सफेद श्वेत वर्ण हो जाएगा, ये तो हल्दी से बढ़िया है। बोले हाँ ये बढ़िया, लेके आ गए। भगवान भोलेनाथ के पूरे स्वरूप में भस्म लगा दी, भस्म धारण कर दी। अब भस्म लगाने के बाद गण बोले भैया, भगवान भोलेनाथ से बोले प्रभु एक बात बताओ, ये सारे देवता आपके मित्र हैं, कम से कम आज के लिए तो किसी से बढ़िया सा श्रृंगार मंगा लो, कोई बढ़िया आभूषण मंगा लो, बढ़िया से वस्त्र मंगा लो पहनने के लिए, तो बढ़िया चमक धमक जाओगे। भगवान भोलेनाथ बोले देखो, हमें ऐसा दूल्हा नहीं बनना है जो एक दिन मिट जाए, हम जैसे आज हैं वैसे ही रहेंगे। अब इसका भगवान भोलेनाथ के कहने का अर्थ समझे, जो व्यक्ति दूल्हा बनता है तो क्या वो वास्तव में दूल्हा है? दूल्हा है नहीं, वो बनता है। और भगवान भोलेनाथ कहते हैं मुझे ऐसा नहीं बनना है जो एक दिन मिटना पड़ जाए। अब दूल्हा हमेशा थोड़ी ना बना रहता है, एक दिन बन जाएगा दूसरे दिन मिटना पड़ेगा। भगवान भोलेनाथ बोले नाना, मैं ऐसा स्वरूप बनाऊंगा, ऐसा स्वरूप रखूंगा जो कभी मिट ना सके, इसलिए मुझे कुछ नहीं चाहिए, ऐसे में तैयार करना हो तो कर दो। गण बोले कोई बात नहीं, हम ऐसे में चमका देंगे आपको। अब बोले कोई बात नहीं, आप वस्त्र नहीं मांग रहे हैं। बाघांबर के ऊपर भगवान भोलेनाथ बैठे हुए थे, बाघांबर को उठाया और उसी बाघांबर को भगवान भोलेनाथ को लपेट दिया। अब लपेट दिया, जैसे लपेटे तो बार बार नीचे गिर जाए खुल के। अब बाघांबर है कौन? बाघांबर तो शेर की सिंग की खाल है, अब वो कैसे रुक जाए? एक गण दौड़ के गया, एक लंबा सा सर्प पकड़ के लाया। अब बाघांबर के ऊपर से लपेट कर बांध दिया और कान में बोले देखो, हम बारात में नाचेंगे, गाएंगे, झूमेंगे, पर तुम यहाँ से हिलना भी नहीं है तुम्हें। यहाँ भगवान भोलेनाथ की सारी जवाबदारी तुम्हारे हाथ में है, यहाँ से तुम्हें हिलना भी नहीं है। सर्प बोला ठीक है, बांध दिया भगवान ने बाघांबर पहले। अब बोले गला तो भगवान का खाली खाली लग रहा है, एक सर्प भगवान जहाँ गले में पहनते थे, बोले आज दूल्हा बन रहे हैं, आज तो कोई बढ़िया मोती की माला मिल जाए। बोले माला की व्यवस्था करो। एक दो गण फिर दौड़कर शमशान में पहुंचे। अब बोले माला कैसी बनाए? वहां जो भी व्यक्ति मुर्दे की, जब मुर्दे को जलाया जाता है तो महाराज मुंड को वहीं पर छोड़ दिया जाता है, तो जितने भी मुंड शमशान में पड़े हुए थे उन मुंडों को उठा उठा के सारे गण लेकर आए और मुंडों की माला बना दी। बोले हाँ ये बड़ी दूर से चमकेगी, बड़े बड़े मोती लगे हुए हैं। अब मुंडों की माला पहना दी, 5-5 फनों वाले सर्पों की माला पहना दी, कानों में बिच्छू लटका दिए। अब बोले फिर भी देखो रूप अधूरा लग रहा है। अधूरा क्यों लग रहा है? जब तक दूल्हा सर पे मोर ना बांधे, सापा ना पहने, तब तक क्या वो दूल्हा लगेगा? फिर तो वो ऐसे ही लगेगा। बोले मोर की व्यवस्था कैसे की जाए, पगड़ी सापा की व्यवस्था कैसे की जाए? जो बिखरे हुए भगवान भोलेनाथ की जो बिखरी हुई लटें थी, जो जटाएं थे, बड़े साज सवार कर नंदी भृंगी ने उनको सजाया, सुंदर जूड़ा बनाया। अब बोले पगड़ी तो बढ़िया जम रही है, अब बढ़िया सी मोर और मिल जाए, सोई दूल्हा जम गए। अब बोले मोर कहाँ से लेकर आए? एक श्वेत वर्ण का सर्प वहीं पर जा रहा था, उसको पकड़ा और भगवान भोलेनाथ की जटा में लपेट कर बोले फन फैला के बैठना है तुम्हें, तुम्हारा फन बंद नहीं होना चाहिए। भगवान भोलेनाथ के सर पे सर्प को बिठा दिया। अच्छा देखो, भगवान भोलेनाथ जो एक एक श्रृंगार कर रहे हैं ना, हर एक श्रृंगार के पीछे कोई ना कोई उद्देश्य छुपा हुआ है। अभी श्रृंगार हो जाने दीजिए, हम आपको कल विस्तार से श्रृंगार का भी वर्णन सुनाएंगे कि भगवान भोलेनाथ जो भी श्रृंगार करते हैं, हर एक श्रृंगार के पीछे कोई ना कोई उद्देश्य छुपा हुआ है। भगवान भोलेनाथ ने बढ़िया सर पे धारण करा दिया, जटा से बांध दिया। अब भगवान भोलेनाथ सज धज कर भैया बोले तैयार है, दूल्हा हमारे तैयार है। अभी तक देवतागण जो खड़े हुए थे कि देखेंगे दूल्हा को लेकर जाना है, अब लेकिन जैसे दूल्हा का स्वरूप देखा,
सोई देवता बोले देखो अपनी अपनी टोली बना के निकल लो, इनकी टोली के संग में रहोगे जैसे दूल्हा रस नहीं बराता, दूल्हा के अनुरूप बरात नहीं है, इसलिए अपनी अपनी टोली बना के निकल लो। आगे आगे सारे देवी देवता चले गए। अब सारे देवी देवता तो चले गए, पीछे कौन रह गया? भगवान भोलेनाथ है, नंदी है और 2-4 गण हैं। अब सारे गण बोले प्रभु एक बात बताओ, जिसकी शादी है, जिसका विवाह है, वो अकेले अकेले चल के जाएगा तो क्या बारात जमेगी? बोले ना ना, ऐसे तो बारात नहीं जमेगी, 2-4 लोगों की कोई बारात होती है। भगवान भोलेनाथ बोले चिंता क्यों करते हो, तुम्हें ज्यादा बाराती चाहिए, अभी बाराती बुला देते हैं। डमरू को लिया भगवान भोलेनाथ ने और जैसे ही हुंकार भरा हर हर महादेव और हर हर महादेव कहकर जैसे हुंकार भरा, देश विदेश के दुनिया भर के भूत प्रेत पिशाच डाकनी साकनी पिशाचनी सब इकट्ठी हो गए। और जानते हैं भगवान भोलेनाथ की बारात में केवल चटमाडीह के भूत अकेले नहीं आए थे, हाँ चटमाडीह के भूत आए, 7 पट्टी के भूत आए, जमुई के भूत आए, बांका के भूत आए, पटना के भूत आए और तो और काशी के भूत आए, देवघर के भूत आए, भारत के भूत आए, नेपाल के भूत आए, चीन के भी भूत आए, जो छोटी छोटी आंखों वाले भूत आए, हाँ सब तरह के भूत आकर इकट्ठे हो गए। जैसी चारों तरफ भगवान भोलेनाथ ने दृष्टि डाली, बोले अब ठीक है बारात। अब भगवान भोलेनाथ की बारात चलने को तैयार है। देवता गण आगे आगे जा रहे हैं। देवताओं में चर्चा क्या चल रही है? हमने जो इतना सारा श्रृंगार किया सारा बेकार हो गया। बेकार क्यों हो गया? हम सोच रहे थे इतने सुंदर रत्न जड़ित आभूषण पहन कर जाएंगे तो सारे लोग हमें ही देखेंगे, लेकिन सारी मेहनत बेकार हो गई। मेहनत बेकार क्यों हो गई? आप खूब बढ़िया 10-20 हजार का मेकअप करके किसी की शादी में जाओ, खूब सज धज के जाओ। अब वहीं पर कोई व्यक्ति यदि फटे कपड़े पहन कर आ जाए तो लोग किसे देखेंगे? किसे देखेंगे? हाँ, आपका वो 20 हजार का मेकअप नहीं देखेंगे, फिर उसी को देखेंगे कि देखो इतनी शादी में फटे कपड़े पहन कर आ गए। सोई देवताओं को लग रहा है कि हमने इतना श्रृंगार किया है, हमें कोई नहीं देखेगा। इनकी जो भूत प्रेतों की टोली है, अद्भुत औगणदानी भगवान का स्वरूप है, इनको ही सब देखेंगे। हमारी मेहनत तो बेकार हो गई। अब सारे देवता निकल गए, बोले देखो मेहनत गई सो गई, जाके सबसे पहले काम कौन सा करना? इनकी टोली अंदर ना पाए हिमाचल नगरी में, उससे पहले पूरा स्वागत करके खा पी के बिल्कुल तैयार हो जाना। क्यों? इनकी टोली आएगी फिर भरोसा नहीं है कुछ मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। इसलिए भगवान भोलेनाथ की टोली के आने से पहले एकदम बिल्कुल सेट हो जाना। सब देवी देवताओं में चर्चा चल रही है। अब सारे देवी देवता आगे आगे चले जा रहे हैं। अजय जी भगवान शंकर जाने लगे। नंदी श्रृंगी बोले प्रभु एक बात बताओ, बिना ही घोड़े के चले जाओगे क्या? वो दूल्हा कैसा जो घोड़े पर ना बैठे? भगवान भोलेनाथ बोले देखो ना हम कभी घोड़े पे बैठे हैं और ना हम बैठे थे, हम तो हमेशा नंदी की सवारी करते हैं, तो आज भी हम इसी की सवारी करेंगे। नंदी के ऊपर भगवान भोलेनाथ बैठ गए, विराज गए और बैठे कैसे हैं? उल्टे बैठे हैं, नंदी की पूंछ पकड़ कर। और नंदी की पूंछ पकड़ कर बैठे। अब भगवान भोलेनाथ बोले बस हो गया, अब चलने दो बारात। पूरे गण भगवान भोलेनाथ की जयकारा लगाते जा रहे हैं और भगवान भोलेनाथ की बारात हिमाचल नगरी को प्रस्थान करने लगी। कैसी भगवान भोलेनाथ की बारात है? हिमाचल नगरी, हिमाचल नगरी हो चढ़ रही, हो चढ़ रही, हो चढ़ रही भोले की बारातिया हिमाचल नगरी। चढ़ रही भोले की बारातिया हिमाचल नगरी। हो चढ़ रही भोले की बारातिया हिमाचल नगरी। हो
चढ़ रही भोले की बरतिया हिमाचल नगरी, हिमाचल नगरी, हिमाचल नगरी, हिमाचल नगरी, हाँ हिमाचल नगरी। हो चढ़ रही, हो चढ़ रही, हो चढ़ रही भोले की बरतिया हिमाचल नगरी। ओ चढ़ रही भोले की बरतिया हिमाचल नगरी। हर हर महादेव। कोई बराती कद में छोटा, कोई लंबा कोई मोटा, कोई बराती कद में छोटा, कोई लंबा कोई मोटा। किसी के तन में चार भुजा है, किसी का तन है टोटा, किसी के तन में चार भुजा है, किसी का तन है टोटा। और हम सभी के मध्य माँ भगवती माँ परम्बा का आगमन हो रहा है। सभी दोनों हाथ ऊपर खड़े करके स्वागत करेंगे। माँ परम्बा का भूत भावन भोलेनाथ का स्वागत करेंगे। हो मानो, मानो, मानो लागी है बजरिया हिमाचल नगरी। हे मानो लागी है बजरिया हिमाचल नगरी। चढ़ रही भोले की बरतिया हिमाचल नगरी। चढ़ रही भोले की बरतिया हिमाचल नगरी। हर हर भूत प्रेत बेताल जोगिनी नाच रहे हैं छम छम। भूत प्रेत बेताल जोगिनी नाच रहे हैं छम छम। भूत प्रेत बेताल जोगिनी नाच रहे हैं छम छम। भूत प्रेत बेताल जोगिनी नाच रहे हैं छम छम। देव विमानों में बैठे बोल रहे हैं बम बम। देव विमानों में है बैठे बोल रहे हैं बम बम। देव विमानों में बैठे बोल रहे हैं बम बम। देव विमानों में है बैठे बोल रहे हैं बम बम। लागी है बजरिया हिमाचल नगरी। मानो लागी है बजरिया हिमाचल नगरी। चढ़ रही भोले की बरतिया हिमाचल नगरी। चढ़ रही भोले की बरतिया हिमाचल नगरी। जय हो। शंकर भगवान की जय हो। बूढ़े बैल पे शिव जी बैठे गल सर्पों की माला। बूढ़े बैल पे शिव
शर्पों की माला। बूढ़े बैल पे शिव जी बैठे गले सरकों की माला। बूढ़े बैल पे शिव जी बैठे गले शर्पों की माला। अंग में देखो भस्म लगाए पहने बिच्छू प्याला। अंग में देखो भस्म रमाए पहने बिच्छू चाला। और हम सभी के मध्य भूत भावन भोलेनाथ का आगमन हो रहा है। तो हाथ पर खड़े करके स्वागत करेंगे। हो ओढ़े हा ओढ़े काशी कमरिया हिमाचल नगरी। ओढ़े काशी कमरिया हिमाचल नगरी। चढ़ रही भोले की बरतिया हिमाचल नगरी। चढ़ रही भोले की बरतिया हिमाचल नगरी। हिमाचल नगरी हिमाचल नगरी। हिमाचल नगरी हाँ हिमाचल नगरी। हो चढ़ रही ऐसे नहीं दोनों हाथ ऊपर खड़े करके जो भगवान के स्वागत में है दोनों हाथ ऊपर खड़े करके। अरे मैया सीधे सीधे हाथ कर लो। एक आदि बराती आ गए हो ना भगवान भोलेनाथ को भी सुभाग में गुरस्ता ना मिलेगी। ऐसे दोनों हाथ पर खड़े करके हो चढ़ रही हो चढ़ रही हो चढ़ रही भोले की बरतिया हिमाचल नगरी। 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 भोले दोनों हाथ ऊपर खड़े करके पहले भगवान का स्वागत करेंगे। फिर हम सभी के मध्य भगवान भोले की मैया पार्वती की जयमाला होगी। दोनों हाथ ऊपर खड़े करके हो चढ़े रही हो चढ़े रही चढ़े रही भोले की बरतिया हिमाचल नगरी। चढ़ रही भोले की बरतिया हिमाचल नगरी। चढ़ रही भोले की नगरिया हिमाचल नगरी। चढ़ रही भोले की बरतिया हिमाचल नगरी। बोल शंकर भगवान की जय। आइए अब सबसे पहले हमारे बीच में भगवान की जयमाला होगी। पहले हमारी माँ भगवती पार्वती मैया भगवान भोलेनाथ को जयमाला पहनाएंगी। उसके बाद भूत धावन भोलेनाथ माँ भगवती को जयमाला पहनाएंगे। पहले हमारी पार्वती मैया भगवान भोलेनाथ को जयमाला पहनाएंगे। सभी लोग जोरदार तालियां बजाते हुए बोल शंकर भगवान की जय हो। उमापति महादेव की जय हो। नमः पार्वती पते हर हर महादेव।
और हम सबके मध्य पहले माँ भगवती की जयमाला हुई है। अब माँ भगवती का और भगवान भूत भावन भोलेनाथ का सर्वप्रथम हमारे यजमान जी के द्वारा कन्यादान होगा। उसके बाद फिर एक एक करके जिनका मन हो भगवान का कन्यादान करने का, तो फिर सबको कन्यादान करने का भी सौभाग्य आज प्राप्त होगा। हेलो श्री राधे। बोली शंकर भगवान की जय, काशी विश्वनाथ की जय, नमः पार्वती पदे हर हर महादेव। हमारे यजमान जी शंभू जी सब पत्नी आगे आएंगे। थोड़ा सा आवाज बढ़ाइए इसका। अंकित 4 करो। श्रद्धे बोले बढ़ाओ, वो कम कर लो अभी ट्रेवल डालो थोड़ा सा। हमारे शंभू जी सब पत्नी भगवान भोलेनाथ माँ पार्वती जगत जननी मैया का प्रथम कन्यादान पूजन करेंगे। गोपाल भैया आज बड़े ही सौभाग्य से हमारे इस परिवार को भगवान भोलेनाथ और मां पार्वती जी का पूजन और कन्यादान का यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और यहाँ जितने भी भक्तजन बैठे हैं, जितने जन यहाँ विराजमान हैं, सभी को भी यह शुभावसर प्राप्त हुआ है। श्रावण मास का पावन महीना और भगवान भोलेनाथ के पावन दर्शन और उन्हीं के कन्यादान पूजन करने का आप हम सभी को सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। तो सबसे पहले हमारे शंभुनाथ सिंह जी भगवान भोलेनाथ मां पार्वती जी का सहपत्नी आज पूजन कर रहे हैं। भैया जी को बुलाओ, ये इनका आवाज बढ़ाओ, इसका श्रद्धे बढ़ाओ। आज इसके बाद में हमारे जितने भी हमारे शंभुनाथ जी के परिवारीजन, जितने भी हमारे रिश्तेदार जितने आए हैं, एक एक करके आप सभी मंच पर आते हुए कन्यादान करेंगे। सबसे पहले हमारे और हमारे शंभुनाथ जी के बाद में उनके दोनों सुपुत्र जोड़े के साथ में आज भगवान का कन्यादान करेंगे। मैं निवेदन करूंगा अभी ज्यादा लोग मंच पर नहीं चढ़ेंगे क्योंकि जगह थोड़ी सी कम है। अमर हमारे आज हमारे शंभुनाथ सिंह जी के परिवार के द्वारा
भगवान भोलेनाथ और मां पार्वती जी के कन्यादान में ये एक सुंदर सी साड़ी, 5 पीतल के बर्तन, पूरा श्रृंगार और चांदी की पायल, चांदी के बिछिया और सोने में स्वर्ण दान में नाक की एक लौंग दान की गई है कन्यादान में। एक बार जोरदार ताली बजाएं। ये चांदी की पायल, चांदी के बिछिया और सोने की नाक की बाली, एक सुंदर सी साड़ी, पंच बर्तन और श्रृंगार मां भगवती का कन्यादान स्वरूप में अर्पण किया गया। श्री राधे एक बार पुनः जोरदार तालियां बजाएंगे। श्री शंकर भगवान की जय, काशी विश्वनाथ की जय। आज परम सौभाग्य हम आप सभी को मिला है। त्रिलोकीनाथ बाबा भोलेनाथ, जगत जननी परम माता पार्वती का संकल्प सहित कन्यादान करने का सौभाग्य आज हमारे शंभुनाथ सिंह जी को सपत्नी पूरे परिवार के सहित प्राप्त हुआ है। आज देखो, जो जगत की जननी है ना, वो आज आपकी बेटी बन गई है। जगत पिता परमात्मा आज आपके दामाद बन गए। ऐसा सौभाग्य आज आपको यहाँ पर प्राप्त हुआ है। आज सबके लिए अवसर मिला है, जिनका भी भाव हो, आज सबको भगवान का कन्यादान पूजन करने का परम सौभाग्य आज प्राप्त होगा। और हमारे शंभुनाथ जी के द्वारा पूज्य देवी जी को बधाई स्वरूप भगवान भोलेनाथ के विवाह उत्सव पर ये वस्त्र अर्पण पर एक बार जोरदार ताली बजाएं। बोलिए शंकर भगवान की जय, काशी विश्वनाथ की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। आइए अब मैं निवेदन करूं, हमारे जो शंभुनाथ सिंह जी के बड़े सुपुत्र हैं भैया सपत्नी भगवान भोलेनाथ जी का कन्यादान करेंगे। श्री राधे आप शीघ्र शीघ्र सामने आएंगे, जोड़े से आइए। हाँ हाँ जय। हमारे अमरजीत भैया जी के द्वारा ये अपने ये 500 रुपए से दोनों पति पत्नी भगवान का कन्यादान किए। एक बार जोरदार ताली बजाएंगे। हमारे छोटे भैया का आइए शीघ्र आइए अभी। हमारे आशीष भैया सपत्नी भगवान भोलेनाथ मां पार्वती जी का कन्यादान करेंगे। वाह, हमारी श्री जी भी साथ में है। जय हो। हाँ
तिलक कराएं। ये जी हमारे आशीष भैया सपत्नी भगवान भोलेनाथ माँ पार्वती जी का कन्यादान करते हुए और ये 500 रुपए से भगवान का कन्यादान कर रहे हैं। एक बार पुनः सभी जोरदार ताली बजाएंगे। बोली शंकर भगवान की जय जय। हमारे शंभुनाथ जी की जो बिटिया है वो भगवान जी का कन्यादान कर रही भोलेनाथ जी का। और देखिए जितने भी यहाँ पर हमारे परिवारीजन अगर उपस्थित हैं, जो भी पूजन करना चाहें, कन्यादान करना चाहें, उन सबसे मेरा निवेदन है आप एक एक करके शीघ्र आ सकते हैं। हमारे शंभुनाथ सिंह जी की सुपुत्री जी के द्वारा भी भगवान का कन्यादान हो रहा है। एक बार इनके लिए भी पुनः जोरदार ताली बजाएं। पूरा भैया हमारे बारात ले जाओ, अब विवाह चालू है, बारात लेके जाओ, आ जाओ वहाँ बैठ। हाँ और अब एक एक करके जिनका भी अभाव है भगवान का कन्यादान पूजन करने का, तो आप भी एक एक करके आते रहेंगे, भगवान का पूजन करके वापस अपने स्थान पर जाकर बैठ जाएंगे। देखिए माताएं बहनें दादाजी भैया जी लोग जिनका भी भाव हो, ऐसा नहीं कि केवल माताएं अकेली आएंगी, हमारे दादाजी लोगों का भी जिनका भाव हो, आप भी यहाँ पर भगवान का कन्यादान करने के लिए आ सकते हैं। क्योंकि ये परम सौभाग्य आज आप सभी के लिए यहाँ पर मिला है। तो जिनका भी भाव हो एक एक दो दो करके सभी लोग आते रहेंगे और सभी वापस पुनः अपने स्थान पर जाकर बैठते रहेंगे। ये इंदिरा देवी जी साड़ी और 100 रुपए भगवान के चरणों में कन्यादान अर्पण कर रही हैं। भगवान भोलेनाथ कृपा करें, आशीर्वाद बनाए रखें। इंदिरा जी साड़ी और 100 रुपया इधर बताइए मुझे। बेबी देवी जी ये 100 रुपया भगवान के चरणों में कन्यादान अर्पण किए हैं। एक साड़ी। रीता देवी जी 100 रुपए से कन्यादान किए, ठाकुर जी कृपा करें। आशा देवी जी साड़ी 100 रुपया कन्यादान किए, ठाकुर जी कृपा करें। भगवान भोलेनाथ आशीर्वाद बनाए रखें। ये 100 रुपए देवी सिंह जी ठाकुर जी के चरणों में कन्यादान करें, भोलेनाथ के आशीर्वाद बना रहे। ओबी कुमारी जी 100 रुपए से भगवान का कन्यादान कर रही। और देखिए आप सभी शीघ्र यथास्थान बैठते जाएं। हो चढ़ रही भोले की बरतिया हिमाचल नगरी, चढ़ रही भोले की बरतिया हिमाचल नगरी। हो हिमाचल नगरी, हाँ हिमाचल नगरी, हिमाचल नगरी, हाँ हिमाचल नगरी। हो चढ़ रही, हो चढ़ रही, चढ़ रही भोले की बरतिया हिमाचल नगरी, चढ़ रही भोले की बरतिया हिमाचल नगरी, चढ़ रही भोले की बरतिया हिमाचल नगरी, चढ़ रही भोले की बरतिया हिमाचल नगरी। और हमारी जो माता जी हैं उनके द्वारा साड़ी श्रृंगार 100 रुपए भगवान का कन्यादान हुआ है। एक बार सभी के लिए जोरदार ताली बजाएं। आप सभी अपने लिए एक बार जोरदार ताली बजाएंगे। बोली शंकर भगवान की, काशी विश्वनाथ की। वो चढ़ रही भोले की बरतिया हिमाचल नगरी, चढ़ रही भोले की बरतिया हिमाचल नगरी। हे हिमाचल नगरी, हाँ हिमाचल नगरी, हिमाचल नगरी, हिमाचल नगरी।
चढ़ रही भोले की बरतिया हिमाचल नगरी, चढ़ रही भोले की बरतिया हिमाचल नगरी। जय हो। ये हो। शंकर भगवान की। हो चढ़ रही भोले की बरतिया हिमाचल नगरी, चढ़ रही भोले की बरतिया हिमाचल नगरी। और ये जो माताएं धक्का मुक्की कर रही हैं, अरे मैया आप सबन की वजह से शंभुनाथ जी ने ये कथा कराई और आप ऐसे धक्का मुक्की कर रही हो। आराम आराम से सभी पूजन कर लें। जितनी भी माताएं पूजन कर चुकी हैं पीछे होते जाएंगी, खड़ी नहीं रहेंगी। और ये जो माताएं धक्का मुक्की कर रही हैं, निवेदन है धक्का मुक्की ना करें। सभी से मेरा निवेदन है धक्का मुक्की कोई भी ना करे। वो चढ़ रही भोले की बरतिया हिमाचल नगरी, चढ़ रही भोले की बरतिया हिमाचल नगरी। हे हिमाचल नगरी, हाँ हिमाचल नगरी, हिमाचल नगरी, हाँ हिमाचल नगरी। चढ़ रही भोले की बरतिया हिमाचल नगरी, चढ़ रही भोले की बरतिया हिमाचल नगरी। हर हर महादेव। ये हो। और देखो मैया थोड़ा आराम से आप सब पूजन कर लो। हाँ ये छोटे छोटे बच्चे जो थोड़ा सा पीछे आ जाएंगे। सभी को देखिए अवसर मिलेगा। हमारे यजमान जी ने आप सभी के लिए ही यह कथा कराई है, क्योंकि देखिए अगर अकेले करानी होती तो कब का करा चुके होते। उनका भाव है कि सब मिलजुल कर भगवान की इस कथा का लाभ अर्जन लें। तो सभी से मेरा निवेदन है थोड़ा शांति बना करके सभी पूजन करेंगे। एक बार सभी दोनों हाथ उठाएं और सभी दोनों हाथ उठा करके बोले हर हर महादेव। चढ़ रही भोले की बरतिया हिमाचल नगरी, चढ़ रही भोले की बरतिया हिमाचल नगरी। हे हिमाचल नगरी, हाँ हिमाचल नगरी, हिमाचल हाँ हिमाचल चढ़ रही भोले की बरतिया हिमाचल नगरी, चढ़ रही भोले की बरतिया हिमाचल नगरी। जय हो। आज भगवान भोलेनाथ की विवाह की खुशी किस किस को है? सबको है, लेकिन मंच पे जितने लोग खड़े पहले हमारे सामने आइए। हाँ, तब तक सामने ना देखें थोड़ी आनंद आएगा। हाँ, सामने दिखने चाहिए, सब लोग सामने आइए, सामने नृत्य करेगा। हाँ, इधर हम ऐसे थोड़ी देखेंगे, हम ऐसे देखेंगे ना। पता लगना चाहिए किस किस को खुशी है भगवान के विवाह की। हाँ,
जिस जिसको भगवान भोलेनाथ के विवाह की खुशी है, जरा हाथ ऊपर खड़े करके नाचते झूमते हो क्या कहेंगे? हो दूल्हा, हो दूल्हा, दूल्हा बन गए भोलेनाथ, दुल्हन पार्वती मैया। दूल्हा बन गए भोलेनाथ, दुल्हन पार्वती मैया। दूल्हा बन गए भोलेनाथ, दुल्हन पार्वती मैया। हे दूल्हा बन गए भोलेनाथ, दुल्हन पार्वती मैया। दुल्हन पार्वती मैया, दुल्हन पार्वती मैया। दुल्हन पार्वती मैया, हाँ दुल्हन पार्वती मैया। हो दूल्हा, हो दूल्हा। हो। माइक बढ़ा दीजिए थोड़ा सा। जरा हाथ पर खड़े करके पीछे वाले भी सभी। हो दूल्हा, हो दूल्हा बन गए भोलेनाथ, दुल्हन पार्वती मैया। हे दूल्हा बन गए भोलेनाथ, दुल्हन पार्वती मैया। जय हो। शंकर भगवान की। ये हो। ऐसी जोड़ी बनी सुहावनी, देवी देव हरसाए। ऐसी जोड़ी बनी सुहावन, देवी देव हरसाए। माँ गौरा को ब्याने बाबा कैलासी यहाँ आए। माँ गौरा को जाने बाबा कैलाशी आए। बली बली ऐसे बलियां लोग भगवान के दोनों हाथ पर खड़े करके, सबके हाथ ऊपर होने चाहिए। हो बली बली, हो बली बली जावे नर और नार, दुल्हन पार्वती मैया। हे बलि बलि जावे नर और नार, दुल्हन पार्वती मैया। दूल्हा बन गए भोलेनाथ, दुल्हन पार्वती मैया। दूल्हा बन गए भोलेनाथ, दुल्हन पार्वती मैया। जय हो। ये हो। शंकर भगवान की। अच्छा, थोड़ा सा आप लोग इधर को आ जाइए, आगे को। हाँ, इधर को, इधर आगे को आना, आगे को। इधर तो दो चार लोगों को खुशी है भगवान के विवाह की लग रही है। अब मंच पे खड़े हो तो भी नहीं लग रहा है कि आप लोगों को भगवान की विवाह। पीछे वाले दीवाने नहीं है, जो जो भगवान भोलेनाथ के दीवाने हैं दोनों हाथ पर। कालेश्वर की भक्ति ने दीवाना बना दिया। कालेश्वर की भक्ति ने दीवाना बना दिया। महाकालेश्वर की भक्ति ने दीवाना बना दिया। महाकालेश्वर की भक्ति ने दीवाना बना दिया। दीवाना बना दिया, हमें मस्ताना बना दिया। दीवाना बना दिया, हमें मस्ताना बना दिया। जरा हाथ पर खड़े करके सभी। हो भोले दानी, महादानी, महाकालेश्वर की भक्ति ने दीवाना बना दिया। हे महाकालेश्वर की भक्ति ने दीवाना बना दिया। महाकालेश्वर की
दीवाना बना दिया। महाकालेश्वर की भक्ति ने दीवाना बना दिया। जय हो जय हो जय हो जय हो शंकर भगवान की, गौरा मैया की। और आखिरी बार सभी लोग दोनों हाथ ऊपर खड़े करेंगे। उसके बाद फिर आरती की ओर चलेंगे। सभी दोनों हाथ ऊपर खड़े करके भगवान का नाम गाते हुए ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय, हे हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम 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 नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। बोलिए शंकर भगवान की, काशी विश्वनाथ की, बाबा वैद्यनाथ की, दूल्हा सरकार की। आइए सभी भक्तजन अब मिलकर के भगवान की मंगलमय आरती करेंगे। कल पुनः सभी समय का ध्यान रखेंगे। 5 बजे से कथा का समय है। 5 बजे से 10 साढ़े 10 बजे तक का जो समय है, जहाँ तक बाबा बुलवा दे वहाँ तक समय है। तो सभी कल पुनः अधिक से अधिक संख्या में सभी लोग आएंगे। भूत भावन भोलेनाथ की पावन कथाओं को सुन अपने जीवन को सभी धन्य करेंगे। आइए अब सभी लोग आरती की ओर चलते हैं। और हाँ देखिए, बिना प्रसाद के कोई नहीं जाएगा। इतना हमारे शंभुनाथ जी के द्वारा बड़ी सुंदर व्यवस्था की गई है प्रसाद की आप सभी के लिए। और आप बस 2 मिनट की देरी के लिए प्रसाद छोड़कर चले जाते हैं। प्रसाद छोड़कर नहीं जाना चाहिए। सभी प्रसाद लेकर ही जाएंगे, बिना प्रसाद के कोई नहीं जाएगा। आरती में सम्मिलित होंगे सभी। हरि ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायतः श्रोत्रा द्वादश प्राणशोभ ध्वनि न जायतः। हरि ओम महां चंद्रमा मनसो जात सूर्यो अजायतः श्रोत्रा द्वादश प्राणशोभ ध्वनि न जायतः। हे भोलेनाथ तेरी आरती गाऊं, हे भोलेनाथ तेरी आरती गाऊं, हे गौरीनाथ तेरी आरती गाऊं, हे गौरीनाथ तेरी आरती गाऊं, हे आरती गाऊं तुम चित ही बसाऊं, आरती गाऊं तुम चित ही बसाऊं, आरती गाऊं हृदय में बसाऊं, आरती गाऊं हृदय में बसाऊं, हे भोलेनाथ तेरी आरती गाऊं, हे भोलेनाथ तेरी आरती गाऊं, भागीरथी
जब धरा पे आए, भागीरथी जब धरा पे आए, जटा में भोले की बेग समाए, जटा में भोले की बेग समाए, जनहितकारी में बल बलि जाऊं, हे भोलेनाथ तेरी आरती गाऊं, हे हलाहल सबको बचाते, हलाहल से सबको बचाते, नीलकंठ तब आप कहाते, नीलकंठ तब आप कहाते, उमापति के दर्शन पाओ, हे भोलेनाथ तेरी आरती गाऊं, हे सरल हृदय करुणा के सागर, सरल हृदय करुणा के सागर, खाली ना रहती की गागर, खाली ना रहे किसी की गागर, खाली ना रहे किसी की गागर, खाली ना रहे किसी की गागर, एक पाकी बूंदे में भी पाऊं, हे भोलेनाथ तेरी आरती गाऊं, महादेव प्रभु हो त्रिपुरारी, महादेव प्रभु हो त्रिपुरारी, भक्तों के भोले भयहारी, भक्तों के भोले भयहारी, हर हर शंभो कह के रिझाऊं, हे भोलेनाथ तेरी आरती गाऊं, हे पूजा जप तप योग न जानू, 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 महादेव को अपना मानू, महादेव को अपना मानू, श्रद्धा सुमन चरणों में चढ़ाऊं, श्रद्धा सुमन चरणों में चढ़ाऊं, हे भोलेनाथ तेरी आरती गाऊं, हे भोलेनाथ तेरी आरती गाऊं, करपूर गौर करुणावतार संसार सारम दुर्गेन्द्र हार सदा वसंतम भवम भवानी शरणं नमामि, त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव, त्वमेव विद्याधरणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, हे त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। एक बार सभी दोनों हाथ उठा के महामंत्र के साथ आज की कथा को विश्राम करेंगे। सभी दोनों हाथ रख बोले हो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे रामा हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम